नोट चला गया, जोर से निगल लिया और फिर धीरे से कांपती आवाज में बोला, तुम खाना यहाँ है। अंदर अचानक एक आलसी आवाज सुनाई दी, इसमें सॉस एल्बो जैसी गंध आ रही है। यह आपके लिए कठिन है। सुअर का मांस बहुत महंगा है और आपने तारांकन चीज के लिए इतना अधिक भुगतान किया है। जैसे ही आवाज सुनाई दी, धातु के टकराने की आवाजों की एक श्रृंखला बजती रही। हालांकि कमरे में ध्वनि नियंत्रण लाइटें हिलने के तुरंत बाद चालू हो गई। एक पल में रोशनियां जगमगा उठी और तभी कमरे के अंदर का नजारा सामने आया। ये लगभग पूरा कमरा वास्तव में एक हाथ की मोटाई वाली मिश्र धातु की जंजीरों से ढका हुआ है और खला का अंत वास्तव में सिर्फ एक व्यक्ति है, एक शख्स जिसे इन सभी ने 10 टन से भी ज्यादा की चेन में बंद कर दिया था। बात बस इतनी है कि यह आदमी सचमुच अप्रत्याशित है। ये वास्तव में एक है, उंगलियां की मोटी भुजाओं को लगभग पकड़ रही है। बड़ा मोटा लड़का। यह मोटा आदमी 1.8 मीटर से अधिक लंबा है, लेकिन उसका वजन 400 बिल्ली से अधिक दिखता है। ये लगभग मीट बॉल की तरह है। अजीब बात यह है कि इतने मोटे शरीर पर एक लंबा, कोने और बेहद सुंदर चेहरा है। लॉन्ग यान, ये लॉन्ग यान है। एक बार अकेले वध कर दिया गया। जैसे ही झाओ गोलियां के विचार खुले, वह तेज आवाज से जाग गया। मैंने देखा कि लॉन्ग यान, जो इस तरह के डर से बंधा हुआ था, वास्तव में इत्मीनान से आंगन में टहल रहा था, धीरे धीरे बाढ़ की ओर चल रहा था। फिर बड़े मोटे हाथ ने बाढ़ को फैलाया और एक कोहनी उठाई। चूसना। मैंने देखा कि लॉन्ग यान ने बस जोर से चूसा और उसकी कोहनी का सारा मांस उसके मुंह में चूस लिया गया। एक पल में लॉन्ग यान का मुंह समूह कटोरे से भी बड़ा हो गया। हालांकि उसने बस थोड़ा सा चबाया और फिर उसके गले की हरकत के साथ यह कोहनी पहले से ही उसके पेट में थी। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि झाओ गोलियां ने खाने की ऐसी हिंसक आदतें देखी है, फिर भी उन्हें एक तरह का रोमांच महसूस होता है। जल्द ही लॉन्ग यान ने 10 कोहनियों से अधिक की पूरी बाल्टी खाली थी। ठंडा। लॉन्ग यान ने घुटन भरी सांस छोड़ी। उसका चेहरा तरोताजा था। चलो बात करते हैं। मैं लादसे से क्या मांग सकता हूँ? दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। mittelenovel.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 416 मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। ये पिता का आदेश है। वो चाहते हैं कि आप किसी का परीक्षण करें। झाओ गोलियां एक पल के लिए झिझके और अंत में सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ धीरे से बोले, मृत बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित है। हाँ, बूढ़ा आदमी न केवल जीवित है, वह एक भोजन 10 पाउंड शराब भी है। क्या? लॉन्ग यान आश्चर्यचकित लग रहा था। ये बूढ़ा आदमी बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। फिर आप मत जाओ, लॉन्ग यान ने मना कर दिया। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, जब तक तुम यह मामला खत्म करोगे, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। झाओ गोलियां जल्दी से बोले, लानत है, ये बहुत बुरी जगह है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे बंद कर सकते हो? लॉन्ग यान तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। यह झाओ गोलियां चिंतित दिखे। तो फिर आप बाहर कैसे आ सकते हैं? बाहर मत जाओ, मैं यही खाता हूँ और नींद लेता हूँ। तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? लॉन्ग यान ने बस जम्हाई ली और जब वह वापस लेता तो उसने सीधे खट्टे लिए। झाओ गोलियां घेरे में है। सोए हुए लॉन्ग यान को देखकर उसका चेहरा खाली था। ये कहा जा सकता है कि बूढ़ा विशेष रूप से उसके लिए जीता था। इसे लगभग माफी ही कहा जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग यान को इसकी बिल्कुल अभी परवाह नहीं थी। बड़े अफसोस की बात है। बूढ़े ने सोचा कि अगर प्रति काफी मजबूत है तो उसे उस न पर जाने दिया जाए। ओह, क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। झाओ गोलियां ने आह भरी और जाने वाला था। उस जगह खंडहर नंबर 3। लॉन्ग यान ने अचानक अपनी आंखें खोली और झाओ गोलियां को घूर कर देखा। एक पल में झाओ गोलियां के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे किसी जहरीले सांप घूर रहा हो। हाँ, ये वहाँ है। दूसरी पा कौन है? एक शिक्षक है, अंशकालिक टेकअवे ले लेना। लॉन्ग यान की आंखें लगभग बाहर नहीं आई। कब का? हे हा हा हा। लॉन्ग यान अचानक हंसा और हंसी जैसे भरी थी। हे भगवान, वह मरा हुआ बूढ़ा सचमुच अल्जाइमर है। नंबर 3 खंडहर। यहाँ तक कि मैं भी अपनी इसे प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। उसे वास्तव में एक टेकअवे मिल गया। हा। झाओ गोलियां ने भौहें चढ़ा दी। वह व्यक्ति हालांकि आपके जितना शक्तिशाली नहीं है, वह नित रूप से सबसे शक्तिशाली वह है जिसे मैंने कभी देखा है। कुछ 6 दिन पहले 7 किंग्स टू मैंट में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वह हम सभी की गणना करने के लिए केवल अपने मर्श पर निर्भर था। यह मूल रूप से 30 लोगों की एक टीम थी। अंत में हमारी 6 सेना नष्ट हो गई और वास्तव में उसके पास 20 से अधिक लोग बचे थे। क्या? लॉन्ग यान हैरान लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सभी सैनिक हाई स्कूल के छाका एक समूह है। हाय टिल्डर। लॉन्ग यान हौंफने लगा। मैं जानता हूँ, उसके कारण तुम हमेशा अपराधबोध से भरे रहते हो। लेकिन अगर यह वह होता तो अंत अवश्य होता। उसका नाम क्या है? इससे पहले कि झाओ गोलियां ने बोलना समाप्त किया, लॉन्ग यान पहले ही सीधे बोल चुका था। हालांकि उसके हल्के कांपते हाथों से वह देख सकता है कि वह बेहद उत्साहित है। जियान फैना। उसका नाम जियान फैना है। जियान फैना। लॉन्ग यान ने 2 बार चुपचाप बुदबुदाया और फिर अचानक उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व भाव आया। ठीक है, मेरा वादा है तुमसे भी महान। झाओ गोलियां आश्चर्यचकित दिखे। मैं चेन खोलने में आपकी मदद करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग यान बेतहाशा हंसा और अचानक भूस्खलन और सुनामी की तरह एक भयानक शव फूट पड़ी। लाओ तजू के लिए खुला। बूम। अचानक एक मीटर हुआ जो कान के पर्दे को भेद गया। अगले ही पल पूरी कोशिका को कसकर ढकने वाली मिश्र धातु की जंजीरें फट गईं। झाओ गोलियां भयभीत था। बहुत मूल्य। इस प्रकार की खला विशेष रूप से स्तर 10 से ऊपर के मास्टरों को कैद करने के लिए बनाई गई है। लेकिन लॉन्ग यान के हाथों में अभी तक कोई चीज मजबूत नहीं है। हा। लॉन्ग यान बेतहाशा हंसा और फिर उसके सिर के ऊपर एक मुक्का मारा। बूम। इस पंच की तीव्रता सीधे टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी कोशिका के माध्यम से वितरित हुई और बधियाकरण जारी रहा और यह वास्तव में सतह तक वितरित हुआ। बूम। सतह पर एक पल के लिए ये लगभग ज्वालामुखी वीटर जैसा था। पूरे 10 मीटर की ऊंचाई तक अनगिनत मी का छिड़काव किया गया। ब्रश। सूरज की एक किरण अचानक गिरी। ये सीधे लॉन्ग यान पर था। झाओ गोलियां इसे देखकर कांप उठा। ऐसी ताकत को शायद ही भयावहता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अधिक मजबूत, बस बेहद मजबूत। कियानलोग ने आकाश में वीटर किया। आखिरकार इस ताकतवर आदमी का जन्म हुआ। टिल्डर। लॉन्ग यान ने झाओ गोलियां को देखने से पहले ताजी हवा की गहरी सांस ली। आओ, दरवाजा खोलो। क्या? झाओ गोलियां स्तब्ध है। क्या आप इस बड़े छेद से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है? आप लाओ तजू के वर्तमान आंकड़े को देखें। क्या मैं बाहर जा पाऊंगा? लॉन्ग यान ने शाप दिया। फिर आपने सतह पर वीटर कर दिया। झाओ गोलियां ने खालीपन से पूछा। भावना यहाँ है, मुझे लगता है कि इसे व्यक्त करना आवश्यक है। झाओ गोलियां आवाज दिखे और इस समय वांग परिवार के निवास में वांग विनलोन उत्सुकता से देखते हुए उसके सामने बैठा था। एक आदमी। यह आदमी अपने 30वें दशक में था और उसका चेहरा बिल्कुल असामान्य था, लेकिन उसके बाएं कान में एक असामान्य रूप से विशिष्ट हीरे की स्टड वाली पहनी हुई थी। वांग विनलोन ने मुड़कर अपने पीछे बूढ़े की ओर देखा। ये वह मास्टर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हाँ, शाओलांग। ये है दुनिया के टॉप 100 चोरों की मौजूदगी। प्रसिद्ध बायां कान। मुझे टॉप या टॉप की परवाह नहीं है। बायां कान अभी भी दाहिना कान है। मुख्य बात यह है कि क्या आप जियान फैना का फोन चुरा सकते हैं? केवल अगर आप पहले फोन चुराते हैं तो आप जियान फैना को सुरता रूप से मार सकते हैं। वांग विनलोन लग रहे थे। हे, ये सज्जन, ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अपनी ताकत के बारे में कुछ संदेह है। ठीक है, मैं इसे मुफ्त में करूंगा और तुम्हें एक बार दिखाऊंगा। बाएं कान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। महान। वांग विनलोन सोफे के सामने झुक गए। मेरे हाथ में एक सोने की पॉकेट घड़ी है। यदि आप इसे ले जा सके तो इस बार यह आपकी जमा राशि होगी। क्या आपने यही कहा था? जैसे ही बाएं कान ने कहा, अचानक जाने दो, एक सुनहरी जेब घड़ी अचानक उसके हाथ से फिसल गई। क्या? वांग विनलोन हैरान रह गए और कुछ देर तक लड़खड़ाते रहे।
फिर उसने चौंक कर अपने बाएं कान की ओर देखा। तुमने कब गोली मारी? हाँ, क्षमा करें, यह एक रहस्य है मालिक। ये वास्तव में एक मास्टर है। वांग विनलोन की आंखें आश्चर्य से भरी हैं। ठीक है, जब तक मैं वो फोन चुरा सकता हूँ, मैं तुम्हें 10 लाख और दे दूंगा। आराम करना, 24 घंटे के भीतर तुम्हें वह अवश्य मिलेगा जो तुम चाहते हो। बाएं कान का मुख अहंकार से भरा है। इस समय जियांग फैना का ऑर्डर तेजी से बढ़ रहा है। समय जल्द ही दोपहर हो जाएगी। डिंग डिंग डिंग। इसी समय जियांग फैना का सेल फोन अचानक बज उठा। जियांग फैना, क्या आप मेरी कंपनी में आ सकते हैं? जैसे ही जियांग फैना ने फोन उठाया, तुरंत दूसरी तरफ से क्यू मिंग्यू की आवाज आई। हाँ, क्या बात है? बस ब्लैक शील्ड सिक्योरिटी ने मेरी हत्या के बारे में सुना है। अभी ब्लैक शील्ड के सुर पर्यवेक्षक झाओ गोलियांग ने मुझे फोन किया और कहा कि वह आना और देखना चाहते हैं। उसका मतलब सुनकर तो यही लग रहा था कि मैं अपनी सिफारिश खुद करना चाहता हूँ। उसने आपसे विशेष रूप से पूछा, ये कहते हुए कि पिछली बार उसने बहुत कुछ खोया था और वैसे वह आपसे बात करना चाहता था। मुझसे बात करो। जियांग फैना थोड़ा चौंका। ठीक है, मैं अब पास हो जाऊंगा। जैसे ही साइकिल मुड़ी, जियांग फैना सीधे चेंग्यू बीगा में चला गया। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 417 साल स्वरों को खिलाने के लिए है। हालांकि उसके मन में संदेह का एक निशान था। यदि झाओ गोलियांग व्यवसाय के बारे में बात करना चाहते हैं तो वह सीधे क्यू मिंग्यू से बात कर सकते हैं। वह खुद को कैसे ला सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच स्वयं को देखना चाहता हो? लेकिन क्यों? क्या आपको डर है कि व्यवसाय विफल हो जाएगा, इसलिए आप अपना चेहरा उधार लेना चाहते हैं? या जियांग फैना के मुंह का कोना अचानक जाग उठा। वह खुद से कुछ मांग रहा था और उसे सहमत न होने का डर था, इसलिए उसने क्यू मिंग्यू का खजाना उधार ले लिया। ऐसा लगता है कि उन्हें क्यू मिंग्यू के साथ अपने रिश्ते की जांच करनी चाहिए थी। दिलचस्प, बहुत खूब। जल्द ही जियांग फैना क्यू मिंग्यू के कले में आया। जियांग फैना, क्यू मिंग्यू मुस्कुराया। झाओ गोलियांग, क्या वे अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, वैसे उसने कहा कि वह तुमसे हार गया, क्या बात है? क्यू मिंग्यू उत्सुक दिखे। जियांग फैना का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने 7 राज्यों के टूमैन के बारे में बात की। क्यू मिंग्यू की आंखें चमक रही हैं। हालांकि जियांग फैना ने कहा कि बादल हल्के और हवादार हैं, लेकिन उनकी अपनी शर से अन्य 6 टीमें नष्ट हो गई। यह नितर रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। क्यू मिंग्यू की मेरी मंगेतर बनने के योग्य। यकीन से, दूसरे शब्दों में, जब मैं 5 साल का था, मेरी आंखें आम लोगों से कहीं से ज्यादा दूर थी। क्यू मिंग्यू की मुस्कुराती आंखें सिकुड़ गईं। बहुत गर्व। मैं बस यह नहीं जानता, अगर हमारे वह होंगे तो क्या हम बेहतर होंगे? ये सोचते हुए क्यू मिंग्यू ने अचानक जियांग फैना की ओर तीखी निगाहों से देखा। जियांग फैना क्यू मिंग्यू की आंखों से चौंक गया था। ये लड़की लोगों को खाना क्यों पसंद करती है? इस पल उद्धरण चिन्ह। क्यू, परेशान होने की आजादी लीजिए और कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दरवाजे से अचानक हाका हंसी की आवाज आई। फिर झाओ गोलियांग अंदर आए। मिस्टर जियांग, आप इतनी जल्दी आ गए। बुरा झाओ। जियांग फैना ने मुस्कुराते हुए झाओ गोलियांग का अभिवादन किया, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठा ली। मैंने देखा कि झाओ गोलियांग के पीछे एक मोटा आदमी, जिसकी लंबाई 3 लोगों जितनी थी, बड़ी मुला से दरवाजे से बाहर आ रहा था। बिल्कुल लांगियान। क्यू मिंग्यू स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार इतना मोटा आदमी देखा है। जियांग फैना और भी अधिक आश्चर्यचकित था। वह इतना मोटा हो गया, कितना खाना बंद किया। अहम। झाओ गोलियांग शर्दा दिखे। लॉन्गियान उस समय सेना में एक फूला था। मैं नहीं जानता कि कितनी लड़कियां इतनी मोहित हैं। यहाँ तक कि कुछ जनरलों के रिश्तेदार भी उनके प्रशंसक हैं। हालांकि समय न केवल सुअर को मारने वाला चाकू है, बसुअर का चारा भी है। सेना में प्रति फूला अब एक स्वतंत्र जंगली सुअर बन गया है। पॉप टिल्डर टिल्डर, गुब्बारा फूटने जैसी आवाज आ रही थी। लॉन्गियान अंततः अंदर आ गया। हु टिल्डर टिल्डर। लॉन्गियान जोर से हॉन्फने लगा, मानो वह बेहोश होने वाला हो। खांसी। झाओ, ये सर, कृपया बैठ जाइए। क्यू मिंग्यू ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अचानक सोफे की ओर इशारा किया। धन्यवाद। हु टिल्डर धन्यवाद। जैसा कि लॉन्गियान ने कहा, वह बस सोफे पर बैठ गया। पफ। आवाज लगभग रेफ्रिजरेटर में भरे हुए मोटे सुअर की तरह है। झाओ गोलियांग ने लॉन्गियान से भरे सोफे को अजीब तरह से देखा। उसका मुंह हिल गया। बस ऊपर बैठ जाओ। अहम। रापति क्यू। जियांग, बस इतना ही। मैंने सुना है कि रापति क्यू का 2 दिन पहले एक दुर्घटना हो गई थी। थोड़ी परेशानी, सब ठीक है। क्यू मिंग्यू मुस्कुराया। हे वानियन, जहाज को चलाने में सावधान रहें। मिस्टर क्यू, मैं बस यही कहूंगा। आप हमारी ब्लैक शील्ड की प्रति जानते हैं। इस बार हम आपको 3 महीने के लिए मुफ्त सूट प्रदान करने को तैयार हैं। जब तक झाओ गोलियांग ने बोलना समाप्त नहीं किया, लेकिन क्यू मिंग्यू ने सीधे अपना सिर हिला दिया। निशक झाओ, कृपया इसे स्वीकार करें। क्या? झाओ गोलियांग स्तब्ध रह गए। उद्धरण चिन्ह। क्यू, हम आपको जो प्रदान करते हैं वह सच सुर व्यवसाय है। मुझे पता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। आप मेरी रकम करने आते हैं, फिर भी आप जियांग फैना पर कैसे भरोसा करेंगे? हरामी, मेरी माँ ऐसी बात के लिए कैसे राजी हो सकती थी? उद्धरण चिन्ह। क्यू, तुम सच में अब इसके बारे में नहीं सोचते हो? नहीं, मैं निशक झाओ की दयालुता की सराहना करता हूँ। मेरा मानना है कि हमें भविष्य में सहयोग करने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन लाओ झाओ, तुम कैसी हो? तारांकन कुतिया की तरह। चले जाओ, मुझे कहने दो। लॉन्गियान अंततः इसी क्षण आ गया। उसने सीधे जियांग फैना की ओर देखा। लड़के, मैंने सुना है कि तुम्हारा दिमाग बहुत है। मैंने 7 राज्यों के 2 मैन का वीडियो भी देखा है। तरीके सचमुच अतः है। जहां तक आपकी अपनी ताकत का सवाल है, हालांकि यह बहुत खराब है। अगर मेरे पास लाओ तजू है और उस जगह की होती है तो यह ऐसा ही होगा। चलो ये करते हैं। 3 महीने बाद, जब तक आप लाओ तजू के साथ नंबर 3 खंडहर में जाते हैं, इन 3 महीनों के भीतर आपका घोड़ा और लाओ तजू आपको कवर कर लेंगे। जैसे ही लॉन्गियान बोला, क्यू मिंग्यू की आंखें चौड़ी हो गई। बहुत अशिष्ट। हालांकि वह ये भी देख सकता है कि वह जियांग फैना का घोड़ा है। लानत है, वास्तव में यह इतना स्पष्ट कैसे हो सकता है? क्यू मिंग्यू शर्माते हुए जियांग फैना की ओर देखने लगे, लेकिन जियांग फैना ने भौहें चढ़ा दी। जैसे ही उसने लॉन्गियान को देखा, उसे धीरे धीरे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि यह मोटा आदमी बुरी तरह हौंफ रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। इसके अलावा उस पर कोई गंध नहीं है। यह पसीना या कुछ और नहीं है, लेकिन इसमें कोई गंध भी नहीं है। इस मामले में केवल शीर्ष हत्यारा या सैनिकों का राजा प्रकट होगा। ये मिस्टर फैटर, क्यू मिंग्यू पहले बोलते हैं। मेरा नाम लॉन्गियान है। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय से मुझे इसे फिर से कहने दो, मुझे सुर के लिए किसी की जरूरत नहीं है। छोटी बा, इतनी निरपेक्ष बात मत कहो। लॉन्गियान ने क्यू मिंग्यू को पुराने ढंग से देखा और फिर जियांग फैना की ओर इशारा किया। मुझे अभी हत्यारे के तरीकों के बारे में पता चला है। इसमें विशेष कवच भेदी गोलियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की गोली बाजार में दुर्लभ है। केवल विशिष्ट स्नाइपर ही सुस्त हो सकते हैं। इस बल की ताकत केवल लेवल 7 तक है। वह स्नाइपर से बच सकता है, वह भाग्य है। लेकिन जब तक 2 या 2 से अधिक स्नाइपर एक ही समय पर निशाना साधते हैं, तब तक उसका मरना निहित है। अरे, केवल लाओ तजू ही आपकी रख सकता है। लॉन्गियान गौरवाता लग रहा था। ओह, क्या आपको यकीन है? लॉन्गियान की बातें सुनकर जियांग फैना मजाकिया लग रहा था। लॉन्गियान ने आश्चर्य से जियांग फैना की ओर देखा, लेकिन पाया कि जियांग फैना की आंखें चुटकुलों से भरी थी। अरे, लॉन्गियान का दिल उछल पड़ा और अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस भयावह एहसास के साथ क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है जैसे माथे पर लंबी तलवार रखी हुई है? यू जियानहान, क्या आप इस मोटे आदमी से सहमत हैं? जियांग फैना ने गंभीर चेहरे के साथ लॉन्गियान को देखा और अचानक मुस्कुराया। अगले ही पल जियांग फैना के बगल में अचानक एक भूतिया आकर्षण था और वहां एक अतिरिक्त ठंडा आदमी था जो एक लकड़ी का बक्सा ले जा रहा था और जीव की हत्या की आभा से भरा हुआ था।
यू जियानहान। जिस समय यू जियानहान प्रकट हुआ, हर किसी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर अनगिनत ब्लेड काटे गए हो और लॉन्ग यान की पुतलियां एक पल में सिकुड़ गईं, लगभग सुई के आकार की। द10 के जियान फैना के अलावा ऐसा कोई मास्टर कैसे हो सकता है? दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अध्ययन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 418। क्या आप मनोरोगी हैं? यू जियानहान को प्रकट होते देख लॉन्ग यान खुद को रोक नहीं सका और खड़ा हो गया। उसने सतर्क दृष्टि से यू जियानहान की ओर देखा। 10वें स्तर के मास्टर को 12वें स्तर के विशेषज्ञ के रूप में देखा जा सकता है। उनमें से कुछ की मारक क्षमता और भी मजबूत होगी। धत्तेरी की, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्यू मिंग्यू को खुद की जरूरत नहीं है। ये पता चला है कि एक ऐसा मालिक है जो उसकी रख रहा है। हालांकि जो कोई भी में ऐसी उपल हासिल कर सकता है, वह अवश्य ही एक प्रतिभाशाली भी होगा। आप अंगरक्षक बनने के कैसे हो सकते हैं? वास्तव में क्या चल रहा है? लॉन्ग यान हैरान था। महामहिम, क्या तीव्र गति है! लॉन्ग यान ने गरिमापूर्ण देखा और यू जियानहान की ओर देखा। आप यू जियानहान की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से चौंका देने वाली थी। जियान फैना की आंखों का कोना उछल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लॉन्ग यान की ताकत यू जियानहान से अधिक मजबूत हो? अप्रत्याशित रूप से तुम बहुत मोटे हो। पफ, जियान फैना की लार से लगभग मौत नहीं हुई। लॉन्ग यान का चेहरा और भी अधिक सियान था। नीमा, क्या यह मुझसे मजाक कर रहा है? लड़का, बोलते समय सावधान रहें कि मास्टर्स के बारे में क्या, ये केवल लेवल 10 है। मैं आपसे नहीं डरता। क्या क्यू मिंग्यू और झाओ गोलियां सभी स्तब्ध थे। स्तब्ध। ये थर्ड डे चेहरे वाला आदमी वास्तव में 10वें स्तर पर है। उन जैसे सामान्य लोगों के लिए 10वां स्तर पूरी तरह से किंवदंती में अतव है। क्यू मिंग्यू और भी अधिक हैरान है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियान फैना ने पिछले 2 दिनों में उस पर ध्यान नहीं दिया। पता चला कि खुद को बचाने के लिए ऐसे सुपर विशेषज्ञ की व्यवस्था बहुत पहले ही कर ली गई थी। एक ही पल में उसके दिल में पहले जो थोड़ा सा आशा था, वह सब गहरा और मधुर हो गया। ये पता चला कि जियान फैना वास्तव में अपने बारे में बहुत परवाह करता है। जिया फैना, तुम लोमड़ी, इसे देखें, तेरे और मेरे बीच यही फासला है। जहां तक झाओ गोलियां की बात है, पूरा स्तब्ध हो गया। क्यू मिंग्यू की तुलना में वह स्तर 10 की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझता है। लॉन्ग यान को बंद करने वाला पिंजरा अतव के 10वें स्तर के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग यान के प्रहार को बिल्कुल अभी बशत नहीं कर सका। और लॉन्ग यान का अर्थ सुनकर इस आदमी की ताकत नितर रूप से उससे कम नहीं है। अत्यधिक भयानक। जियान फैना के पास इतना भयानक आदमी कैसे हो सकता है? हालांकि सभी के सदमे के सामने, विशेष रूप से दित लॉन्ग यान, यू जियानहान ने इसे देखा भी नहीं। इसके बजाय जियान फैना का सम्मानपूर्वक सामना करते हुए थोड़ा झुक गया। मालिक, क्या? एक पल में सबकी आंखें फैल गईं। अविश्वसनीय। जियान फैना को देखो। मालिक, क्या मजाक! इस प्रकार की उपाधि तभी दी जाएगी जब उस शिक्षक का सामना करना पड़े जो उसे सिखाता है। यू जियानहान को मास्टर जियान फैना कहा जाता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जियान फैना ने उसे अपना सारा कोगफू सिखाया? 10वें स्तर के शिष्य को प्रशिक्षित कर सकते हैं, वह जियान फैना की ताकत। योजक चिन्ह। लॉन्ग यान ने बुरी तरह निगल लिया। नहीं, यह असंभव है। यह बस स्पष्टता केवल स्तर 7 का है। मैं इसे कभी गलत नहीं पगा। ठीक है। जियान फैना ने सिर हिलाया और फिर लॉन्ग यान को देखकर मुस्कुराया। क्या आपने पवित्र प्रकाश न्याय के बारे में सुना है? सुनो, मैंने इसके बारे में सुना है। लॉन्ग यान को नहीं पता था कि जियान फैना ने ऐसा वाक्य क्यों पूछा। बहुत, यदि आपके पास पहले न्यायाधीश को मारने की ताकत है तो मैं आपकी शक का वादा कर सकता हूं। क्या? लॉन्ग यान स्तब्ध रह गया और फिर धित हो गया। क्या मजाक! वह शीर्ष 14 स्तर का मास्टर है। यह मत कहो कि यह मैं हूं। भले ही हम दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और 10 से गुना कर दिया जाए, हम नितर रूप से दूसरे के झटके को नहीं रोक पाएंगे। हम्फ, जियान फैना ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। यू जियानहान ने पहले ही सीधे तौर पर उपहास किया था। तुम्हारे मुंह के शीर्ष विशेषज्ञ को मेरे स्वामी ने अभी आधे महीने पहले ही व्यक्तिगत रूप से दंडित किया था। क्या? लॉन्ग यान को संदेह हुआ कि उसने गलत कान से सुना है। क्या कहा आपने? प्रथम पीठासीन न्यायाधीश, मेरे स्वामी मार डाला जाए। जाओ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? लॉन्ग यान सुस्त लग रहा था और उसने झाओ गोलियां को एकटक देखा। इससे पहले वास्तव में मैंने सुना था कि पहला न्यायाधीश मर गया है और ऐसा लगता है अभी भी मर चुका है। लॉस एंजल्स। झाओ गोलियां हकलाया। बूम! एक पल के लिए लॉन्ग यान को केवल यह महसूस हुआ कि 5 गड़गड़ाहटें हो रही थी। प्रथम पीठासीन न्यायाधीश को मार डालो। केवल महान व्यक्ति ऐसा कर सकता है। 15वां स्तर। लेकिन क्या इस दुनिया में वास्तव में अतव का वह स्तर है? क्या ये लड़का किंवदंती की उस दुनिया का एक पात्र है? इतना ही, दिखावा बहुत बड़ा है। इस बार इसे खत्म करना है। आपकी बहन, जाहिर है वह एक सुपर विशेषज्ञ है। नीमा को 7वें स्तर पर होने का दिखावा क्यों करना चाहिए? क्या आप मनोरोगी हैं? लॉन्ग यान ने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन सतह पर वो पूरी तरह से एक मनभावन रूप में बदल गया है। हाँ, अभी मैंने माहौल को सुस्त होते देखा और थोड़ा मजाक किया। ये है। हाँ, लॉन्ग यान के माथे पर ठंडा पसीना था। उद्धरण चिन्ह। जियांग नहीं, सीनियर जियांग। ये बहुत जल्दी नहीं है। हम यहाँ हैं। अलविदा। जैसा कि लॉन्ग यान ने कहा, उसके पैर कांपने लगे और वह दरवाजे तक चला गया। बात बस इतनी सी है, क्योंकि वह बहुत मोटा है। वह इस समय एक शॉप बॉल की तरह है। झाओ गोलियां, जो उनके पीछे थे, ने महसूस किया कि इस समय पूरी तरह से विकृता हो गया था। लॉन्ग यान कौन है? यानी मशहूर हत्यारा। भाड़े की दुनिया में जब तक गन भगवान शब्द का उल्लेख किया जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। उस समय अपनी शर से उसने एक दिन और एक रात जमकर युद्ध किया और दुनिया के 10वें भाड़े के समूह द वुल्फ ऑफ द नाइट को मार डाला। यहाँ तक कि उसने दूसरे पक्ष को भी बिना किसी शर्त के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसने उस समय पूरे भाड़े के संसार को स्तब्ध कर दिया। चीन के गन बैनर का नाम एक झटके में दुनिया भर में और भी अधिक गूंज रहा है। लेकिन आज गन भगवान, जिसने एक बार बुरे आदमी से सामना होने पर भी अपनी मां को डांटने की हिम्मत की थी, सीधे के चुए में बदल गया। झाओ गोलियांग ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और लॉन्ग यान बहुत डरा हुआ था। ये देखकर कि लॉन्ग यान पहले ही कांपते हुए दरवाजे तक चला गया था, जियांग फैना ने अचानक भौहें चढ़ा दी। और इसी तरह, ओह! लॉन्ग यान तुरंत चिल्लाया, वरिष्ठ, मैं सचमुच मजाक कर रहा हूँ। आप ये कर सकते हैं। मुझे जाने दो। ये सब कुछ है। मृत बुरे व्यक्ति ने मुझसे ये करने के लिए कहा था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओह, मैं अभी बाहर आया। मुझे इस तरह की चीज का सामना क्यों करना पड़ा? मेरे पास प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल करने का भी समय नहीं है। लॉन्ग यान के रोने को वीरानी कहा जाता है। ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और सुनने वाले की आंखों में आंसू आ गए। झाओ गोलियांग अवाक रह गए। यदि लॉन्ग यान की वर्तमान उक्ति की तस्वीर खींची जाए तो भाड़े की दुनिया में भले ही बोली की कीमत 100 मिलियन हो, उसे इसे बेचने में सक्षम नहीं होने की चिंता नहीं होगी। यू जियानहान ने और भी अधिक प्रशंसा की। गुरु बनने के योग्य। वास्तव में ये डरा सकता है। एक मालिक जिसकी ताकत उससे कहीं अधिक है, इतना डरा सकता है। संवेग क्या है? यही गति है। आज मास्टर के अलावा 10वीं स्तर के मास्टर को डराने वाला कोई और नहीं है। जहां तक क्यू मिंग्यू की बात है, मैं अब जियांग फैना की बाहों में गिरने का इंतजार नहीं कर सकता। इतना सुंदर, इस प्रकार की अलौकिक शक्ति की तुलना कौन कर सकता है? हाँ, जिया फैन, अफसोस है तुम्हें ये सौभाग्य पत नहीं है। लॉन्ग यान को रोते हुए देखकर जियांग फैना ने आखिरकार अधीरता से भौहें चढ़ा ली। क्यों रोना? रोकना। हाँ, मैं अब और नहीं रोऊंगा। नाराज मत होना। चुप रहो। आपने अभी जिस नंबर 3 खंडहर का उल्लेख किया है वह क्या है? दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अध्ययन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 419 अमरता अत्यंत उबाऊ है। क्या? लॉन्ग यान स्तब्ध रह गया। फिर आश्चर्य की द्री। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरी शर्त से सहमत हो?
नहीं, क्या आपने इसका अनुरोध किया है? सोच की सुंदरता, मालिक की थी क्या है? केवल आपकी 3 महीने की सूट स्वामी की कार्रवाई के योग्य भी। यू जियानहान तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। लानत है, बबवा तुम में हम। लॉन्ग ने बोलना समाप्त नहीं किया, उसने जल्दी से फिर से मनभावन रूप धारण किया और जियान फेना की ओर देखा। वरिष्ठ, ये नंबर 3 खंडहर आता है। इस जगह की खोज पूरी तरह से आकर थी। कहते हैं कि यही छिपा है अमरता का रहस्य। लॉन्ग की आवाज प्रलोभन से भरी है। अरे ऐसे गुरु के लिए जो सीमा को पार कर गया है, किसी भी धन, शय या सुंदरता का मोह खत्म हो गया है। एकमात्र चीज जो उनके दिलों को छू सकती है वह है दीयू। जियान फेना नीत रूप से प्रभावित होंगे। अप्रत्याशित रूप से चांगशिंग काटना, क्या मजाक। जियान फेना अभिव्यहीन था और यू जियानहान ने सीधे मुस्कुराहट के साथ इसे खारिज कर दिया। झाओ गोलियांग ने अपना माथा भी ढक लिया। भाई तुम झूठ बोलते हो, कम से कम तुम्हें अतीत का बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अब तो बबी दीयू जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते। सभी को हंसते हुए देखकर लॉन्ग अचानक चिंतित हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में। वरिष्ठ, आप मुझ पर विश्वास करें। ये नाइटमेयर संगठन का नेता था रादानव, जिसने सबसे पहले खंडहर नंबर 3 की खोज की थी। जैसे ही लॉन्ग बोला, बाकी लोग चौंक गए। दुष्वप्न संगठन बहुत तेजी से उभरा है और यह केवल 3 में शीर्ष 10 हत्यारे संगठनों में से एक बन गया है। और कहा जाता है कि रादानव के नेता की शपथ प्रथम पीठासीन न्यायाधीश से भी ऊपर होती है। लेकिन उससे पहले नाइट डेमन सिर्फ एक अल्ता हत्यारा था। क्या यह सच है कि लॉन्ग ने क्या कहा? एक पल के लिए हर किसी की आंखों में उत्साह की झलक चमक उठी। झाओ गोलियांग और भी अधिक हैरान थे और यह पहली बार था जब उन्होंने इस रहस्य के बारे में सुना था। इससे पहले वह सिर्फ खंडहर नंबर 3 के अतव के बारे में जानता था। चांगशिंग, क्या यह संभव है कि यू मिंगयू उत्साहित दिखे? यदि आप हमेशा के लिए रह सकते हैं तो क्या आप जियान फेना के साथ हमेशा के लिए नहीं रह पाएंगे? हमेशा के लिए जीना। यू जियानहान की आंखों में दिल की धड़कन की रोशनी भी थी। मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष ही होती है। यदि आप हमेशा के लिए जीवित हैं तो आप अपनी अनुसार तलवारबाजी सीख सकते हैं। दूसरों का उत्साह देखकर लॉन्ग अचानक विजयी होकर मुस्कुराया। हम्फ, दीयू का प्रलोभन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मनुष्य विरोध कर सके। अभी जियान फेना, जो चुप था, अचानक इस समय बोला। आपने कहा दीयू? हाँ वरिष्ठ, अमर, ये वाला। हाँ, बस इतना ही। अरे, लॉन्ग स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि जियान फेना की आंखों में ये सब तिरस्कार था। ऐसा कैसे? क्या उसे दीयू में रुचि नहीं है? ये कैसे संभव है? कोई इस प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता है? ये होना चाहिए। अभी वरिष्ठ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लॉन्ग मुस्कुराया। वरिष्ठ, आप स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते। मैंने जो कहा वह ये है कि जब तक आप नंबर 3 के सबसे भीतरी खंडहरों में प्रवेश करेंगे, आप अमर रहेंगे। इसमें रुचि नहीं है। जियान फेना ने सीधे अपना हाथ लहराया। बाई ने उसे उत्साहित किया। मैंने पहले खंडहर नंबर 3 का नाम सुना था और सोचा था कि यह एक चीन मकबरा जैसा कुछ है। यदि हाँ, तो वहाँ बहुत सारी चीन वस्तुएं होनी चाहिए। आप जानते हैं, चीन वस्तुएं, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें कारण बिंदुओं के लिए बदला जा सकता है। पता नहीं, अमरता जैसा कोड़ा निकला। जियान फेना प्रणाली शरीर में है और स्वतंत्र रूप से शटल करने में लंबा समय लगता है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। नेजा की दुनिया में जिसमें आपने पहले प्रवेश किया था, आप किसी भी महान अमर को भोजन पहुंचाकर हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। ये बात उसके लिए बिल्कुल अभी मायने नहीं रखती। ये सिर्फ दीयू है। ये पूरी तरह से उबाऊ है। जियान फेना उबाऊ लग रहा था। क्या? बाकी लोग दंग रह गए, स्तब्ध। ये दीयू है। ये तो मनुष्य का चीन काल से स्वप्न है। इस सपने को हासिल करने के लिए युगों के सटक शिवांग ने दुनिया की खोज की। जियान शान का फिर से दौरा करना, कुवारियों को भेजना और भूमिगत महल की मरम्मत करना। यहाँ तक कि विशेष पारे से बनी गोलियां भी बेतहाशा चाट रही हैं। एकदम पागल। लेकिन जियान फेना अधिक था। इसके अलावा उनकी उक्ति को देखते हुए ये लगभग बिना नमक डाले जन खाने जैसा ही है। पूरी अभिव्यक्ति शब्दों से भरी है, नीरस और बेस्वाद। सामने वरिष्ठ, ये है अमर। लॉन्ग ने जियान फेना को अविसर से देखा। अमरता के बारे में क्या? जियान फेना की आवाज में गहरा अकेलापन है। क्या आप नहीं जानते कि यह ठीक इसलिए है क्योंकि जीवन सीमित है कि हर मिनट और हर सेकंड अधिक रोमांचक होगा? हर किसी को बहुत बड़ा सदमा। जियान फेना के शब्द बेहद चौंकाने वाले हैं। जियान फेना की यू मिंगयू उसके दिल में कांप उठी। अचानक समझ आया, जब तक हम साथ रह सकते हैं, हमेशा परेशान क्यों रहे? यू जियानहान भी शर्दा दिखी। मास्टर की तुलना में वह वास्तव में हीन है, बहुत ज्यादा। महज लंबी उनके लिए किसी का दिल दुखाना वास्तव में सही नहीं है। मास्टर सही कह रहे हैं। यह नित रूप से जीवन के कारण ही है कि मैं तलवारबाजी सीखने के उत्साह से जगमगा उठूंगा। लॉन्ग और भी अधिक हैरान था। गुरु आचरण, ये वास्तविक उत्कृष्ट आचरण है। हृदय चरण जैसा है, निष्कलंक। चाहे प्रलोभन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप विचलित नहीं होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि यही 15वें स्तर की असली ताकत है? ऐसा न करें। ताकत की तुलना में जियान फेना की मानसिकता असली स्वामी है। वरिष्ठ, मैं मूर्ख हूँ, मैं समझता हूँ। लॉन्ग ने ईमानदारी से आश्वस्त होकर जियान फेना को गहराई से प्रणाम किया। आपका स्वागत है। जियान फेना मुस्कुरा रहा है। बादल हल्के और हवादार है। वरिष्ठ, लॉन्ग ने अचानक अपने दांत पीस लिए। मुझे सीनियर के साथ रहने की उम्मीद है। पूर्वव्यों का आचरण और आचरण वास्तव में मेरा दिल तोड़ देता है। लॉन्ग पूर्वव्यों की सेवा करने को तैयार है। सीनियर के पास कोई क्षण है, लॉन्ग नित रूप से मर जाएगा। लॉन्ग की आंखें पूरी तरह दृढ़ थी कि यू मिंगयू स्तब्ध रह गया। ये कैसा चल रहा है? यू जियानहान भी घाटे में था। सिर्फ एक वाक्य के साथ मास्टर ने वास्तव में एक 10वें स्तर के मास्टर पर विजय पा कर ली। झाओ गोलियांग और भी अधिक भ्रमित है। लेकिन लॉन्ग पिता का खजाना भागने का क्या मतलब है? जियान फेना कितना आकर्षक है। हालांकि सम्मानजनक लॉन्ग का सामना करते हुए जियान फेना ने भौहें चढ़ा दी। ईमानदार रहना, हर कोई अचंभित रह गया। लॉन्ग और भी अधिक कांपने लगा। जैसा कि एक वास्तविक गुरु से अपेक्षा की जाती है, नित रूप से उससे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वरिष्ठ, मैंने अभी जो कहा वह वास्तव में सच है। बस यही कारण है कि मैं सीनियर के साथ रहना चाहता हूँ। ताकि लॉन्ग के चेहरे पर अचानक दर्द की झलक दिखाई दी। कोई बात नहीं। जियान फेना ने सीधे अपना हाथ लहराया। एक मजबूत आदमी के लिए जो मूल्य होता है वो मुझे हमेशा पसंद नहीं आता। जब तुम इसके बारे में सोचो तो दोबारा मेरे पास आओ। हाँ, लॉन्ग सहमत हो गया। जियान फेना को फिर से प्रणाम किया और अंत में चला गया। उद्धरण चिन्ह क्यू मिस्टर जियांग, यह मामला आज। झाओ गोलियांग ने झिझक से जियान फेना की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं इसे नहीं फैलाऊंगा। धन्यवाद मान जियांग। झाओ गोलियांग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जियान फेना इतना सख्त होगा। दोनों को बचा हुआ देखकर यू जियानहान ने अचानक जियान फेना की ओर देखा। मालिक, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं उस मोटे आदमी को मार दूं? क्यों? जियान फेना आश्चर्यचकित लग रहा था। क्या होगा यदि यह मोटा आदमी आपसे कार्रवाई करवाने के लिए आपकी पत्नी के लिए नहीं है? महोदया, क्यू मिंगयू हैरान लग रहा था। उसके बाद उसने जियान फेना की ओर बहुत शर्म से देखा। अहम, जियान फेना शर्दा था। नहीं, बस उज्जवल चंद्रमा की रख करो। मेरे पास कुछ और है। आओ चलें। जैसा कि जियान फेना ने कहा, वह शर्दगी में चेंग यू बीगा से बाहर भाग गया। ये लड़का यू जियानहान वास्तव में शुरू से अंत तक एक ताकतवर है। चेंग यू बीगा छोड़ने के बाद जियान फेना थोड़ी देर के लिए टेकअवे के लिए चलने वाला है। इसी समय अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 420 पहली बिल्ली नहीं। हेलो, मैं जियान फेना हूँ। जियान फेना, मैं वांग विनलॉन्ग हूँ। युवा मास्टर लांग। कोई सलाह? अरे कोई सलाह नहीं। कल रात शाओ जियान को धन्यवाद। मैंने अपना पैसा आराम से खर्च किया। मैं आज रात फू मानलू में हूँ। मेरे पास शाओ जियान को धन्यवाद देने के लिए एक भोज है।
कृपया मुझे इनाम दीजिए। ठीक है, ये वहां होना ही चाहिए। फोन काटते हुए जियान फेना ने सीधे मुंह हिलाया। वांग वेनलोंग, एक सौभाग्यशाली लड़का, फिर से काम करना चाहता है। साइकिल पर कदम रखते हुए जियान फेना ने समय देखा। दोपहर लगभग खत्म हो चुकी थी। अच्छा है, ले लेना। बहुत खूब। जियान फेना ने कदम बढ़ाया। सीधे फूड सर्टर पर जाएं। वांगहोक सर्टर से गुजरते हुए जियान फेना थोड़ा चौंका। हालांकि जियान फेना किसी तरह पहले इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गए और उनके बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं, लेकिन क्योंकि वह इस अवधि के दौरान चुपचाप भोजन वितरित कर रहे हैं, फिल्म देखने के लिए इंटरनेट सेलिब्रिटी सर्टर पर आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। हालांकि अब यहाँ लोगों की संख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। अजीब, दोपहर के समय इतने सारे लोग नहीं। जियान फेना घाटे में था। हालांकि जब जियान फेना दिखाई दिया तो हर कोई उत्साहित था। ये टेकअवे स्टार है। आखिरकार वह प्रकट हुआ। चलो मैं तुम्हें एक को देता हूँ। आज से मैं आप बीओ से नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हें चिढ़ाना चाहता हूँ। टेकअवे स्टार, आप इतने सुंदर हैं। ये बिल्कुल सुंदर खूनी है। सुंदर। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगर तुम पागल हो। जियान फेना स्तब्ध दिख रहा था और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। प्रचार वीडियो जारी कर दिया गया है। ये जियान वुशुआंग आधिकारिक तौर पर कब जारी किया जाएगा? जब तक ये प्रत्यय हो रहा है, मैं पूरे थिएटर में आपका ख्याल रखूंगा। वाह, आइडल अभी भी इसे धारण करने के लिए आपका उपयोग करता है। मैं लॉस एंजल्स के सभी थिएटरों की देखभाल करूंगा। कुतिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लानत है, ये दोनों लड़कियां पागल हैं। मुंह यो की रकरो। पूरी सड़क पर अराजकता है और जियान फेना को इस समय तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। ये जियान वुशुआंग के पास एक प्रचार वीडियो है। वैसे भी एक घेरे में जियान फेना ने कार रोकी और सीधे फोन निकाल लिया। तभी उन्हें पता चला कि सभी सॉफ्टवेयर और आधिकारिक खाते ये जियान वुशुआंग प्रचार वीडियो के सभी समाचार थे। जियान फेना ने वीडियो पर किया और उसकी आंखें चमक उठी। तस्वीर की शुरुआत में जियान फेना की तस्वीर है जो नकाब पहने हुए है और बांस के जंगल में एक लंबी तलवार धीरे धीरे खोल रही है। साथ ही गहन कथन धीरे धीरे सुनाई देने लगा। लूनगो के तीसरे वर्ष में मेरे पूरे परिवार के साथ अन्याय हुआ। तब से मंदिर पर एक कम वफादार अधिकारी का नाथ है और नदियों और झीलों पर एक और डमास्टर है। तस्वीर बदल गई और शहर के लाखों नायकों की अनदेखी करते हुए सुलिंग्यू युद्ध कवच में दिखाई दिया। लूनगो के 10 में विदेशी जातियों ने आक्रमण किया और पुरानी मातृभूमि को जला दिया। तब से एक बेटी कम हो गई है जिसने अपनी भौहें रंगी और धूमधाम की, लेकिन शानदार उपलियों वाली एक और जनरल हो गई है। दोनों तस्वीरें धीरे धीरे ओवरलैप हुई और फिर जियान फेना की तलवार बाहर आई। सुलिंग्यू ने अपना दाहिना हाथ जोर से लहराया। बूम, वीडियो में एक बहुत तेज ध्वनि वाला साउंड का अचानक फट गया। जियान फेना जियान से खून बह रहा था और छींटे पड़ रहे थे, मानो आसमान खून से रंग गया हो। सुलिंग्यू की ओर से 1000 तीर चलाए गए जैसे कोई सूर्य को ढक रही हो। पूरी तस्वीर जल रही है और लोगों की खोपड़ी फट रही है। तुम्हारे सिर की कीमत केवल $3 है। इस्तेमाल के लिए तलवार उधार ले लो। जो लोग मेरे देश को अपमानित करते हैं उन्हें दंड दिया जाएगा, भले ही वे बहुत दूर हो। जो लोग हमारे लोगों को चोट पहुंचाएंगे वे हमारे दुश्मन होंगे। मैंने सोचा था कि मैं लंबी स्कर्ट में सुंदर लग रही थी, लेकिन जब आप किसी को मार डालेंगे तो मुझे ये और भी सुंदर होने की उम्मीद नहीं थी। कल मेरी तलवार खून से रंग जाएगी। क्या तुम मेरे साथ पहाड़ और जंगलों में लौटने को तैयार हो? आकाश में एक चमकीला चांद है, एक खूबसूरत औरत के साथ प्याले में शराब और हाथ में तलवार है। कितना खुश। होंगलिंग, चांगजिन को मार डालो। तुम मेरे कुचिंग राजवंश के पहले नायक हो। मैं नहीं मरूंगा। अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा दिल मर जाएगा। अनंत, अगर कोई पुनर्जन्म है तो मैं नित्य रूप से आपके अनुरूप जीऊंगा। वीडियो के अंत में ये बांस के जंगल में जम गया है। सुस्त का सामना करते हुए सुलिंग्यू ने जियान फेना के मुखौटे का अनावरण किया और दोनों ने प्यार से चूमा। इस बिंदु पर वीडियो समाप्त हो गया है। जियान फेना ने बुरी सांस छोड़ी। ये वीडियो पर सचमुच आता है। भले ही वह मुख्य अभिनेता हो, वह उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सकता। विशेषकर आखिरी चुंबन, ये जादू का स्पर्श था। पूर्णता के अलावा ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इसका वर्णन कर सके। आदर्श, मुझे इसे मारने दो। टेकअवे स्टार, क्या आपके और सुलिंग्यू के बीच नाटक के कारण तारांकन हुई थी? लानत है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आदर्श, आओ और मुझे उजाड़ दो। लानत है, क्या आपका एक सामान टेकअवे स्टोर्स द्वारा नष्ट किए जाने लायक है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सिर्फ एक नकली स्तन है। किस बात का जोम है तुम्हें? गोस, तुम नकली स्तन हो। प्रशंसकों का एक समूह इस समय पूरी तरह से पागल है। खासकर अभी महिला प्रशंसक ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बस अपने कप से छेड़खानी की। पफ, लानत है। मुंह का अनुसरण करें, वास्तव में एक भविष्य है। टेकअवे स्टार, मानव रक्षक, महान ईश्वर, घुटने टेके और धन्यवाद। सिर्फ इस तस्वीर के लिए मेरा पूरा परिवार इस फिल्म को 10 बार देखने जा रहा है। जियान फेना की आंखें घूम गईं। बहुत पागल। एक प्रमोशनल फिल्म बहुत चौंकाने वाली है। अगर फिल्म रिलीज हुई तो कैसी दिखेगी? घटनास्थल पर अराजकता को और अधिक अराजक होता देख जियान फेना ने भीड़ में अंतर देखा और बाइक से भाग गया। इंतजार मत जाओ, अपनी पवित्रता बनाए रखें। मेरे परिवार के 30 अरब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे रास्ते सर पर दौड़ते हुए जियान फेना ने आखिरकार इंटरनेट से लीती सर छोड़ दी। हालांकि इससे पहले कि मुझे पसीना पोंछने का समय मिलता, फोन फिर से बज उठा। जियान फेना ने नंबर देखा और यह सुलिंग्यू निकला। उस मादक चुंबन के बारे में सोचते हुए जियान फेना को एक पल के लिए दोषी विवेक महसूस हुआ। हाँ, मिस सू, जियान फेना, आप अभी बहुत श्रद्धा लग रहे थे। आपको कैसे मालूम? इंटरनेट पर प्रचार वीडियो को छोड़कर यह अभी आपका लाइव प्रसारण है। हाँ, अरे, क्या आपको मेरी याद आती है? सुलिंग्यू की आवाज अचानक धीमी हो गई, थोड़ी शर्म के साथ। हाँ, बिल्कुल, मैंने किया। जियान फेना ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। फिर आप इतने दिनों तक राजधानी में मुझसे मिलने कैसे नहीं आए? ठीक है, मेरे पास हाल ही में कुछ है। मैं अपने शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें देखूंगा। फिर बात मायने रखती है। बिल्कुल, हे, दरअसल मुझे डर है कि हम जल्द ही मिल सकेंगे। आपका क्या मतलब है? जियान फेना दंग रह गया। इसी समय फोन के दूसरी ओर से यूरुई की आवाज बजी। याद, निशक हुआंग यहाँ है। बेहतर होगा कि आप पहले जाकर मिले। तो ठीक है, सुलिंग्यू की आवाज अनिका है। फिर जियान फेना, चलो अगली बार बात करते हैं। अरे, इंतजार, आपके ये कहने का क्या मतलब था कि हम जल्द ही मिलेंगे? जियान फेना बेवजह घबरा गया था। टेकअवे स्टार, ये वास्तव में आप ही हैं। फोन के अंत से अचानक यूरुई की नाराज आवाज आई। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरी औरत से दूर रहो, नहीं तो मैं मर गया कमीने। सुलिंग्यू से बात करना आप पर निर्भर है। अगर तुमने बीच में बोलने की हिम्मत की तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें पहले चोदूंगा और फिर मार डालूंगा। जियान फेना भी नाराज। क्या होगा अगर सुलिंग्यू अचानक हत्या कर दे? जबकि युमिंग्यू, जिया फेन अगर 3 महिलाएं एक साथ मिले तो क्या वह बिना शव के मृत नहीं हो जाएगा? हालांकि उसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ डर की घबराहट थी। आप, टेकअवे स्टार, कमीने, आप हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जियान फेना ने कहा। फोन रख दिया और फोन के दूसरी तरफ यूरुई का गुस्सा भरा चेहरा नीला पड़ गया। पहले बलात्कार और फिर हत्या। अच्छा है, मैंने देखा तो सबसे पहले जिसने भी रेप किया। जियान फेना ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और फूड कोर्ट की ओर भागता रहा। बात बस इतनी सी है कि 2 गलियों से गुजरने के बाद उसे सीधे किसी ने रोक लिया। टेकअवे स्टार, अरे, इस बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? दादी हुआई अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ बड़े और छोटे जोड़े लेकर आई। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 421 स्टार ब्रदर फी। हाँ, यह अंततः अवरुद्ध हो गया है। कल रात वे जियान फेना पेशाब करने से लगभग डर गए थे, तो ये पूरी तरह से टूट गया था और जियान फेना को परेशान करने का विचार आया।
हालांकि अगर माँ परिवार बिना कुछ छलिए लॉस एंजल्स आ गया तो ये बस हर किसी को एक मजाक देखने पर मजबूर कर देगा। चूंकि जियान फैन अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए टेकअवे स्टार लिवेई का उपयोग करे। फे गलैंड के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए ऐसा ही हुआ ताकि मिस सेन जियान फैन के चंगुल से बच निकले। ऐसा नहीं है कि माँ परिवार जियान फैन जैसे व्यक्ति के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन वह इसे वहन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति प्रथम पीठासीन न्यायाधीश को मार सकता है वह उनके माँ परिवार का अतः नहीं है जो दूषित हो सकता है। टेकअवे स्टार, क्या आप यह नहीं सोचेंगे कि हमारे माँ परिवार ने आपको इतनी आसानी से जाने दिया? हाँ, ये कहना आपने लॉर्ड लैंग को कहाँ छुपाया? नी हुआई के तीनों ने जियान फैन को घूर कर देखा। कल रोने वाले ये तीन बेवकूफ अपने पिता की मौत से भी बदतर है। आज क्यों? न्यूबी ने मना लिया। जियान फैन थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत उसने सोचा कि उसकी वर्तमान पहचान टेकअवे का सितारा है। भी ठीक, सिर्फ इसलिए कि यूरुई की सांसें रुकी हुई थी। अब इन बेवकूफों को ले और अपने हाथों का अभ्यास करें। जियान फैन गंभीर रूप से मुस्कुराया, कार्रवाई करने के लिए तैयार। इस पल स्वाइप, अचानक दो हवाओं की आवाज सुनाई दी। जियान फैन ने अपनी भौहें उठाई और अचानक पीछे गिर गया। ओह, दो उड़ते हुए चाकू उसकी छाती पर वार किए गए और वे कुछ ही दूर एक विलो पेड़ में गहराई तक ठोक दिए गए। उड़ने वाला चाकू, क्या ये वही हो सकता है जिसने क्यू मिंग्यू की हत्या की? जियान फैन का उत्साह बढ़ गया। हालांकि बाद में वो खुद पर हंसे। चाकू फेंकने की शैली गलत है और गोली चलाने वाला यह बस एक कमजोर भी है। अरे टेकअवे स्टार, यदि आप जानते हैं तो हमारे साथ आइए। एक गर्म दिन में वो युवक जिसने अभी भी चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और मोकन किलमेट हेयर कट किया हुआ था, अचानक अपने कुछ लोगों को ले गया और सड़क के किनारे से निकल गया। आप कौन है? हमारे स्टार भाई को भी नहीं जानते। आपको बताना स्टार भाई, लेकिन लॉस एंजल्स में नंबर 1 मास्टर। ये सही है भाई, जिनका उड़ने वाला चाकू, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस तुम्हें भाग्यशाली गिना, अन्यथा भाईगन ने वास्तव में एक हमला किया। आप में से 10 को मारने के लिए यह पपत नहीं है। नवयुवकों का एक समूह चिल्लाने लगा। अहम, कम महत्वपूर्ण। युवक गर्व से मुस्कुराया और जियान फैन की ओर देखा। मैं लॉस एंजल्स में नंबर 1 मास्टर हूँ। लियू जिंग, लड़का, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किसे नाराज किया है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बस मेरे साथ चलो। एले नंबर 1 मास्टर। जियान फैन थोड़ा चौंका। दादी हुआई और अन्य लोगों ने अपनी अभिव्यक्तियां और भी अधिक बदल दी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कमजोर दिखने वाले युवक ने अपनी ताकत छिपा रखी हो? ये सही है, हमारे स्टार ब्रदर की ताकत पपत है। लेवल 3 पफ। जियान फैन का मुंह हिल गया और हुआई को और अन्य लोग और भी अधिक भ्रमित हो गए। क्या लॉस एंजल्स के लोगों को ताकत के बारे में गलतफहमी है? लेवल 3 नंबर 1 मास्टर है तो हम क्या है? अरे वह बुढ़िया और वे दो छोटे सफेद चेहरे भाई जिनको कूच करना है, इसलिए जल्दी करो और दूर रहो। हाँ, थोड़ी देर के लिए अपना खून मत तोड़ो और फिर से डर जाओ। क्या आपने सुना है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अधीन के एक समूह ने एक के बाद एक डांटा। अदालत की मौत। दादी हुई की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। अगले ही पल अचानक उसमें से का एक वीटर फूटा पड़ा जो सीधे गैंगस्टरों के एक समूह की ओर चला गया। बूम, एक धमाके के साथ ठगों का एक समूह एक बॉलिंग बॉल बम से उड़ाए गए पिन की तरह है। उन्होंने खून की उल्टी की और चिल्लाई और उड़ गए। उतरने के बाद सभी ने अपनी हड्डियां तोड़ दी और बुरी तरह चिल्लाने लगे। लियू जिंग स्तब्ध है। खुली आंखों से उसने दादी हुआई को अभी से देखा। कब का? बहुत खूब। सभी ने केवल दूर से आती चीख ही सुनी। टेकअवे स्टार, इस समय तुम्हारे पास एक सहायक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगली बार मैं देखूंगा कि आपकी किस्मत बहुत है। लियू जिंग वास्तव में फिसल गया। अभी स्वाइप। अगले ही पल आकृति टिमटिमा उठी। लियू जिंग, जो अभी 5 मीटर से भी कम दूरी पर भागा था, सीधे जियान फैन 4 लोगों से घिरा हुआ था। ओह, लियू जिंग चिल्लाया। जियान फैन को नमन। बड़े भाई, मुझे काम पर रखा गया था, इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपको किसने भेजा? जियान फैन उत्सुक दिखे। ऐसे मूर्ख को भेज सकते हैं, दूसरा पक्ष स्वभाव का आदमी लगता है। इतना क्यों पूछते हो? बस उसे मार डालो। दादी हुआई ने क्या किया और उसके हाथ की बैसाखी गिरने वाली थी। मदद करना। टेकअवे स्टार, बॉस झांग ने मुझे आने के लिए कहा। लियू जिंग ने अपने कलेजे को डरा दिया और बुरी तरह चिल्लाया। बॉस झांग। जियान फैन ने भौहें सिकोड़ ली, अचानक अपना हाथ उठाया और दादी हुआई के हाथ में चलने वाली छड़ी पकड़ ली। बूम, उसे भरा हुआ। जियान फैन और हुआई पोपो ने एक ही समय में एक कदम पीछे लिया और लियू जिंग बिखरी हुई उसे पूरे 5 मीटर दूर उड़ गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरे भगवान, क्या ये दोनों लोग राक्षस हैं? स्तर 3 केवल विशेष बलों की सीमा है। आम लोगों का सामना करना वास्तव में बहुत मजबूत है। हालांकि जियान फैन जैसे दोहरे प्रतिभाशाली राक्षस की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक बड़ी जोड़ी और एक छोटी जोड़ी भी एक आकर्षक से अनगिनत लीग को मार सकती है। लियू जिंग के पास कोई आंतरिक छवि नहीं थी, इसलिए वह मूर्खतापूर्ण तरीके से डर गया था। ऐसा कैसे? अजीब सास का चेहरा अचानक बदल गया। जैसे ही तथाकथित विशेषज्ञ कोई कदम उठाता है, उसे पता चल जाएगा कि क्या कोई है। वह 9वें स्तर की शक्तिशाली है। इसके अलावा वह 10 वर्ष से अधिक समय से इस राज्य में पॉलिश किया गया है। यहाँ तक कि अगर आप लापरवाही से गोली चलाते हैं तो यह नीत रूप से सामान्य स्तर 7 नहीं है जो इसे रोक सकता है। भले ही संयुक्त ताकत बड़े और छोटे युगल के 8वें स्तर तक पहुंच सकती है, वे नीत रूप से इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। टेकअवे स्टार अपनी अनुसार एक शॉट लगाता है और वह खुद एक दूसरे के साथ मतभेद में है। इसके अलावा प्रतिकेंद्रित करने वाले गुण यांग जितने ही मजबूत है। हिंसक अपवाद, लेकिन ये जमा तो हो सकता है लेकिन भेज नहीं सकता। इस प्रकार का नियंत्रण स्वयं कभी भी पत नहीं किया जा सकता। जब दूसरा पक्ष वास्तव में कोई कदम उठाता है तो यह चौंकाने वाला होगा। ये पवित्र बग क्या है? और जियान फैन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। ये 9वें स्तर के योग्य है, आखिरकार इससे 2 छोटे स्तर कम है। ऐसा लगता है कि प्रति को हिंसक तरीके से हराना मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे मास्टर को मारना चाहते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। एक तरफ बड़ी जोड़ी और एक तरफ छोटी जोड़ी पहले से ही स्तब्ध थी। टेकअवे स्टार वास्तव में नी हुआई के साथ लड़ सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तविक लड़ाई में ये उन दोनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है? जियान फैन को भूल जाए, आखिरकार प्रशिवी स्तर 10 का राक्षस है। लेकिन इस टेकअवे स्टार को करना इतना कठिन क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि लॉस एंजल्स को ताकतवरों का उद्गम स्थल बनना तय है? ओह नहीं, यहाँ मिश्रण करना बहुत कठिन है। गजियां बेहतर है। टेकअवे स्टार, आप कौन है? इस समय दादी हुआई का चेहरा सावधानी से भरा है। स्तर 7 पर स्वयं के साथ मजबूत होने में सक्षम होना नीत रूप से आसान नहीं है और दूसरे पक्ष की श्रेणी नीत रूप से आसान नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं। जियान फैन ने चिढ़कर शाप दिया। आप बकवास बांध कर, मैं आज बस परेशान हो गया। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप कम उम्र में ऐसी उपल हासिल कर सकते हैं और यदि आप बुरे हो जाएंगे तो भी आप जीवित रहेंगे। जब तक आप फे गलैंग का ठिकाना बताएंगे, आज मैं आपको श्रद्धा नहीं करूंगा। दादी हुआई ने कहा, लेकिन दशुन और जियाओशुन दंग रह गए। कोई मूर्ख क्या बता सकता है दादी हुई कितनी अजीब है। एक पल के लिए दोनों ने चौंक कर जियान फैन की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो लहर न हो, मैंने उसे कभी नहीं देखा। लड़ो को नहीं। जियान फैन दादी हुआई को बिल्कुल अभी पेशाब नहीं करता है। आप छोटे, दादी हुआई ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। ठीक है, आपके पास एक बीज है, तुम मेरा इंतजार करो। जैसा कि दादी हुआई ने कहा, वो मुड़ी और भाग गई। बड़ी जोड़ी और छोटी जोड़ी के तलवों पर तेल लगाया जाता है और आप भाग्यशाली हैं। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिचलेनोबल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अध्ययन करने के लिए सबसे तेज है।
अध्याय 422 द नेम इज जस्ट लियू जिंग एक तरफ पहले से ही इसे घूर रहा था। बहुत तेज, वह बुढ़िया, उसने अभी अभी आत्महत्या की। हालांकि टेकअवे स्टार के सामने मैं एक गोज लगाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। बाहर और बाहर टेकअवे स्टार, मैं बस एक कहूं, यह मामला सब बॉस झांग का विचार है। ये वही है जो आपकी असली पहचान जानना चाहता है। उसने विशेष रूप से मुझे आपको वापस पकड़ने के लिए कहा है। मैं गलत था, अब मेरी हिम्मत नहीं है। लियू जिंग फूट कर रोने लगी। वह पहले भी एक मास्टर से मार्शल आर्ट सीख रहा था। 3 साल की कड़ी मेहनत, कुशिया स्कूल से वापस आना है ताकि आप उपयास में विभिन्न सरदारों की तरह शहर की सफाई कर सके और फूल झाड़ सके। इस बार बॉस झांग ने टेकअवे स्टार की वास्तविक साम खरीदने के लिए 3 मिलियन का बोनस दिया। उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि यह अवसर आएगा और उसने तुरंत इसका लाभ उठा लिया। अप्रत्याशित रूप से जब मैंने पहली बार नौकरी चुनी तो मुझे इतनी बड़ी गड़गड़ाहट का सामना करना पड़ा। गुरु सही कह रहे हैं, नाम खराब है, ये नमस्ते जैसा लगता है। कौन सा बॉस झांग? जियांग फैना ने भौहें चढ़ा दी। दरअसल यह इस पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में क्या है। इससे पहले जब मैं मार्शल आर्ट प्रशिक्षक डू युमिंग ने खुद पर कार्रवाई की थी क्योंकि किसी ने उनकी असली पहचान खरीदने के लिए 3 मिलियन का भुगतान किया था। अब अप्रत्याशित रूप से इसे दोबारा करें। हाँ, ये मेलोडी मीडिया से झांग जिंजू है। ऐसा कहा जाता है कि उसने पहले भी आपकी असली पहचान उजागर करने के लिए किसी की तलाश की थी, लेकिन वह असफल रहा। इस बार क्योंकि मैंने ये जियांग वुशु का मोड़ देखा, मैं इसे आपके साथ फिर से करना चाहता हूँ। मेरे लिए भी कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें खाना पड़ता है। कृपया बस मुझे जाने दो। लियू जिंजू ने फलियां डाली और एक ही बार में सभी तलियां सौंप दी। झांग जिंजू, जियांग फैना ने सिर हिलाया और सीधे अपना हाथ लहराया। भाड़ में जाओ। हाँ। लियू जिंग ने अधीन के एक समूह का नेतृत्व किया और रोते रोते भाग गए। मेलोडी मीडिया लॉस एंजल्स में नंबर 1 मीडिया कंपनी है जिसके अंतर्गत कई प्रसिद्ध कलाकार हैं। उस समय उन्होंने जियांग फैना को खोजने के लिए किसी को भी भेजा था और उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। हालांकि जियांग फैना ने इसे एक झटके में खारिज कर दिया। जब दूसरी बार चली गई तो जियांग फैना ने एक बार संकेत दिया था कि यह न तो जबरदस्त था और न ही भारी। हालांकि जियांग फैना ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पिछली बार में जियांग फैना को संदेह था कि इस मामले का दूसरे पक्ष से कुछ लेना देना है, लेकिन बाद में कई चीजों के कारण मर्द अभी काफी शांत थे, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अप्रत्याशित रूप से अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में इसे खेलना शुरू कर दिया है। माइल मीडिया, हे मुझे अभी भी चिंता है कि अगर सुलिंग्यू आएगी तो मुझे क्या करना चाहिए। झांग जिंजू, आप बहुत इंसान है। जियांग फैना मुस्कुराया। हालांकि यदि आप आज नहीं जा सकते हैं तो आपको पहले वांग विनलोन से मिलने जाना होगा। 1 घंटे के बाद फू मनलॉ के निजी कमरों में वांग विनलोन प्रशंसा के साथ अपने बाएं कान को देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, ज़ुओ कुछ समय के लिए यह आप पर निर्भर है। आराम करना मेरे साथ, भले ही उसने अपना अंडरवियर चुरा लिया हो, उसे कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, यदि तुम मेरे पास हो तो मैं नीता हो जाऊंगा। वांग विनलोन बहुत खुश लग रहे थे। हम्फ, जियांग फैना, जब तक वीडियो उपलब्ध है यह आपका होगा मरने का समय। वांग विनलोन ने अपना सिर घुमाया और वुडे की ओर देखा। ठगों की व्यव कैसी है? चिंता मत करो यंग मास्टर लोंग, हमने इसे लॉस एंजल्स में नंबर 1 मास्टर पाया है। वे सभी अब तैयार हैं। ठीक है, हाँ। जियांग फैना, इस बार मुझे देखो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। वांग विनलोन विजयी होकर हंस रहे थे। दरवाजा खुल चुका था। जियांग फैना चेहरे पर मुस्कान के साथ अंदर आया। युवा मास्टर लांग, क्या बात है, बहुत खुश हो। अरे शाओ जियांग, कृपया बैठ जाएं। वांग विनलोन सीधे खड़े हो गए और यहाँ तक कि सोच समझकर जियांग फैना के लिए एक कुकी ली। जियांग फैना शांति से बैठ गया। अरे शाओ जियांग, मैं आपका परिचय कराता हूँ, यह मिस्टर ज़ुओ है। हेलो शाओ जियांग। अपने बाएं कान पर हल्की सी मुस्कान के साथ वह सीधे जियांग फैना के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते। दोनों ने हाथ मिलाया। जियांग फैना का रंग थोड़ा बदल गया। इस हाथ की आकृति बहुत अजीब है। ये बहुत नरम है, थोड़ा ज्यादा। बाएं कान का चेहरा सीधे बदल गया। ये हाथ किसी ठोस लोहे के गुटके जैसा कैसा दिखता है। इसके अलावा ये किसी भी समय विचक्ति में प्रतीत होता है। उसे इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अब उसने छोटी सी हरकत करने की भी हिम्मत की तो उसके हाथ नीता तौर पर जिंदा ही कुचल दिए जाएंगे। हालांकि दोनों को हाथ मिलाते देख वांग विनलोन आश्चर्यचकित रह गए। महान, बाएं कान की कुशलता पर भरोसा करके ये सफल हुआ होगा। अरे जियांग फैना, तुम क्या खाना चाहते हो? इस समय वांग विनलोन का चेहरा भरा हुआ है और विजयी टिकट हाथ में है। चूंकि लोंग शाओ बहुत उत्साही है, आइए कुकी पंजे वाले घोड़े की 2 प्लेट ले और यांगत जी सॉरी को भाप दे। वैसे अगर यूबरी किंग तरबूज है तो मेरे पास भी है। मैंने इसे काफी समय से नहीं खाया है। जियांग फैना का लहजा लगभग ऐसा है मानो वो सड़क पर तिरछा बोल रहा हो। वांग विनलोन का चेहरा नीला है। अन्य अच्छी के अलावा युबारी किंग मेलन इस चीज की सबसे महंगी जोड़ी 140,000 की आसमान छूती कीमत पर नीलाम हुई है। भले ही वह फू मानलू ही क्यों न हो, एक की कीमत हजारों में होती है। मैं जियांग फैना को मारने आया था, अब उसके लिए इतनी चीजें खाना बदी है। मैं एक नियत तानाशाह हूँ, मूर्ख नहीं। ओह नहीं, मैं आपसे विनम्र हूँ। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप हजारों लोगों का भोजन करके बुरे हो गए हैं? हे यंग मास्टर जियांग, आइए कुछ और बदले। मैंने सुना है कि तुम्हें तले हुए चावल पसंद है। फू मनलॉ का समूह भोजन तला हुआ चावल 180 कटोरे, मैं आपको एक ऑर्डर दूंगा और इसे ले जाऊंगा। युवा मास्टर लॉन्ग चाहते हैं कि मैं यहाँ खाना खाऊं। जियांग फैना उत्सुक दिखे। जियांग फैना, क्या आप सचमुच अपने आप को एक जन के रूप में मानते हैं? मैं बस यही देख रहा हूँ कि आप आए और खुश रहें। यहाँ से चले जाओ। वांग विनलोन का चेहरा तिरस्कार से भरा है। ठीक है। जियांग फैना चेहरे पर मुस्कान लेकर खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे वांग विन जी से बात करनी है। काटना, अपने सबसे बड़े भाई की तलाश है। आप एक मृत अंत की तलाश में हैं। वांग विनलोन ने किया। यह जरूरी नहीं है, मत भूलो, ये वीडियो सचमुच आता है। हाँ। जैसे ही जियांग फैना ने बोला, वांग विनलोन जोर से हंसे। जियांग फैना, क्या तुम मूर्ख हो? लाओ तजू हिचकी। वांग विनलोन ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन जियांग फैना ने वास्तव में अपना सेल फोन निकाल लिया और अपना सेल फोन निकाल लिया। अगले ही पल वांग विनलोन ने झटके से हिचकी ली। ऐसा लग रहा था कि खुशी से कांव कर रहे नन्हे तारांकन की गर्दन पर अचानक चुटकी काट ली गई हो। क्यों, क्या बात है? वांग विनलोन ने अपने बाएं कान की ओर शून्यता से देखा, लेकिन पाया कि बाएं कान का मुख राख हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी बायां कान छूट गया हो? लानत है। वांग विनलोन एक पल के लिए चौंक गए, उनकी कमर ठंडे पसीने से लथपथ थी। युवा मास्टर लांग, अलविदा। जियांग फैना मुस्कुराया, घुमा और चला गया। युवा मास्टर जियांग, वांग विनलोन ने झप मारा और सीधे जियांग फैना की जान को गले लगा लिया। युवा मास्टर जियांग, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। क्या आप खरबूजा खाना चाहते हैं? मैंने सुना है कि फू मानलू को हाल ही में एक तरबूज राजा मिला है। इसके अलावा वहाँ भी है। कल उन्होंने बुकान की एक 30 प्लेट 6,000 की एक प्लेट लॉन्च की। यह नितर रूप से आपके स्वाद के अनुरूप है। वैसे मैंने 1993 की पास की एक बोतल भी छिपा दी थी। वुडे, तुम बहुत बेवकूफ हो। वेटर से खाना बनाने के लिए मत कहो। वुहू, शाओ जियांग, क्षमा चाहता हूँ। वांग विनलोन के रोने को वीरानी कहा जाता है। जियांग फैना की पैंट से नाक रगड़ने वाली है। बायां कान स्तब्ध है। लॉस एंजल्स में वांग परिवार की शीर्ष 3 में प्रवेश करने के लिए पपत है। हालांकि इतने बड़े परिवार का दूसरा युवा मालिक जियांग फैना के सामने वास्तव में एक की तरह है। वास्तव में क्या चल रहा है? जियांग फैना ने वांग विनलोन को लात मारी। क्या आपको लगता है कि आप सस्ते हैं? हाँ, मैं सस्ता हूँ। वांग विनलोन फिर से जियांग फैना की ओर चढ़ गए। चले जाओ, इधर मत आना। जियांग फैना हैरान रह गया। ये पैंट आज नहीं है।
स्टॉल बेचने में मुझे 29 युआन का खर्च आया। हाँ, मैं गलत था। शाओ जियांग, कृपया रुके। मैं आज सचमुच ईमानदार हूँ। वांग विनलोंग ने गंभीर भाव से अपने आंसू पोंछे। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, निजी कमरे का दरवाजा अचानक किसी ने लात मारकर खोल दिया। लानत है, जियांग फैन न कौन है? ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोवल.com ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 423 डर ही आपकी एकमात्र भावना होगी। मैंने एक युवक को चमड़े के कपड़े और चमड़े की पैंट पहने, मोकन हेयरकट के साथ, अहंकारी चेहरे के साथ अंदर आते देखा। उसके पीछे 2 छोटे भाई भी हैं जिनकी नाक सूजी हुई है और हाथों पर प्लास्टर लगा हुआ है। क्या ये खास नहीं है? क्या ये लियू जिंग नहीं है? जियांग फैन न चौंका। हालांकि दोपहर की तुलना में इस समय लियू जिंग हालांकि अभी भी अभिमानी है, लेकिन उनकी आभा पहले जितनी नहीं है। लियू जिंग ने भी अपने दिल में चुपके से आह भरी। कोई रास्ता नहीं, दोपहर में दादी हुआई ने उसके सभी लोगों को तोड़ दिया था। ये दोनों छोटे भाई मूला से चल पा रहे थे। युवा मास्टर लांग, ये लॉस एंजल्स में नंबर 1 मास्टर है। चूंकि हम नर्म नहीं हो सकते, आइए इसे पकड़ ले। वो डेरा लग रहा था। सही, वांग विनलोंग भी तरोताजा थे। गुरु उठो, लानत है। जियांग फैन न, चूंकि आप बेशर्म हैं तो विनम्र होने के लिए लाओ तजू को दोष न दे। उस मालिक, इसे मुझे दे दो, उसे नष्ट कर दो। जियांग फैन न, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे वान परिवार राकू चला जाना तय है। जैसे ही वांग विनलोंग की आवाज गिरी, लियू जिंग तुरंत मुस्कुराए और जियांग फैन की ओर बढ़ी। दोपहर में वह इतना डर गया कि लगभग बाहर चला गया। ठीक समय पर इस बार को साफ करें और चौंक जाएं। हालांकि लियू जिंग ने अभी एक कदम उठाया है। जियांग फैन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अरे, लियू जिंग का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसे एक स्पष्ट आशंका थी कि एक बार उसके कदम पड़ गए तो वह कल का सूरज कभी नहीं देख पाएगा। ठंडा पसीना बूंद बूंद टपकता रहा और लियू जिंग का बायां पैर वास्तव में हवा में रुक गया, फिर कभी गिरने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा व्यय एक मुंह की तरह जड़ हो गया। बहुत भयावह। लॉस एंजल्स इतना राक्षस क्यों है? ओह नहीं, कला का अध्ययन करने के लिए बाहर जाने से पहले मैं इतना बदकिस्मत नहीं था। बाकी लोग और भी अधिक स्तब्ध थे। ये सिर्फ एक नजर थी जिसने वास्तव में लॉस एंजल्स के नंबर 1 मास्टर को डरा दिया था। जियांग फैन ये इतना सख्त कैसे हो सकता है? केवल वांग विनलोंग हैरान थे। लानत है, मैंने तुम्हें उसका दुरुपयोग करने के लिए कहा था। क्या तुम बहरे हो? कीमत बढ़ाना चाहते हो ना? मैं तुम्हें और 10 लाख दूंगा, प्लस 10 लाख। लियू जिंग का दिल बेतहाशा धड़कता है। कदम गिरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वांग विनलोंग हंसे और जियांग फैन को अवमानना से देखा। जियांग फैन, तुम्हें याद है, अब अमीर ही राजा है। जियांग परिवार का युग बीत चुका है। आप तारांकन हमेशा लाओ जीरा निभाया जाएगा। वांग विनलोंग के बोलने से पहले जियांग फैन ने अचानक अपना हाथ उठाया। आप तड़क गया। एक कर्कश ध्वनि। जियांग फैन ने पहले ही वांग विनलोंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। बहुत खूब। वांग विनलोंग अचानक चिल्लाया। उसे जियांग फैन पंप किया गया था और उसका पूरा चेहरा फटी हुई जमीन की तरह बिखर गया था। पूरा व्यय एक सिर से मेज पर टकराया और पूरा टेबल टॉप फट गया। उसी समय उसने टेबल टॉप की पसलियों पर एक कप मारा। बहुत खूब। मेरा चेहरा, ये दुखदायक है। इससे मुझे मौत तक का दर्द होता है। वांग विनलोंग दर्द के मारे फर्श पर लुढ़क गए। युवा मास्टर लांग, वो हैरान था। हर तरफ हिल रहा है। जियांग फैन कमीने ने इतना भारी हाथ बनाने की हिम्मत की। ये खत्म हो गया है। इस बार इसे छिपाने का कोई उपाय नहीं है। जब तक शाओ लोंग की चोटें शाओ जीरा देखी जाएंगी, हर कोई मर जाएगा। जियांग फैन, क्या वह सचमुच मौत से नहीं डरता? लियू जिंग सदमे में कांप गया और दृढ़ता से रुक गया। बहुत निर्दयी। दूसरी पार, लेकिन वांग परिवार, उसके लिए ये केवल तब है जिसे केवल इस जीवन में ही देखा जा सकता है। लेकिन यहीं अभी जियांग फैन ने अप्रत्याशित रूप से वांग परिवार के दूसरे युवा मास्टर को हरा दिया और यह बहुत दुखद था, बहुत भयावह। लॉस एंजल्स में ये भूतिया जगह। जियांग फैन, यह पागल, मुझे वापस नहीं आना चाहिए। जहां तक बाएं कान की बात है, वो पूरी तरह से सुस्त हो गया है। वांग परिवार का स्तर क्या है? ये 3 हाथ, लेकिन ये अधिक स्पष्ट नहीं हो सके। हालांकि फिर भी जियांग फैन ने वास्तव में हराने की हिम्मत की। ठीक है, सौभाग्य से मैंने अभी कोई कदम नहीं उठाया, नहीं तो अब जमीन पर लेटे हो तुम। वांग विनलोंग, क्या मैंने तुम्हें बताया था? तुम्हारा दिमाग खरबूजे के बीच जितना बड़ा है, मेरी गिनती मत करो। चेहरे पर मुस्कान के साथ जियांग फैन ने एक पैर से वांग विनलोंग की छाती पर कदम रखा। दरार क्या? वांग विनलोंग चिल्लाया और जियांग फैन ने अप्रत्याशित रूप से उसकी एक पसली पर कदम रख दिया। हर किसी को सिर की त्वचा सुनना महसूस होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से कांपे। बहुत निर्दयी। उसने वांग विनलोंग को इस तरह पीटा और वह था। जियांग फैन, वांग विनलोंग की नाक में दर्द और आंसू, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। माथे पर नसें जोर-जोर से। क्या ऐसा नहीं है? मेरी किस्मत में आपके शाही परिवार का कदम रखा जाना लिखा है। अब लेकिन मैं तुम पर कदम रख रहा हूँ। दरअसल वहां एक और तेज आवाज थी। वांग विनलोंग की पसली एक और टूटी। क्या? वांग विनलोंग बहुत सख्ती से चिल्लाया और बाकी थंप सभी भयभीत हो गए और घुटनों के बल गिर पड़े। आतंक अत्यधिक भयानक। यह आदमी पागल है। यह एक विकृत है। तस्टुट, यह इतना भयानक क्यों है? ये तो बस कुछ टूटी हुई हड्डियां हैं। मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ खेलने का इंतजार कर रहा हूँ। जियांग फैन की मुस्कुराती आंखें सिकुड़ गईं। जियांग फैन, तुम जानवर हो। अरे बाप रे, तुम मुझे मार डालो। वांग विनलोंग का पूरा शरीर हिल गया, चिल्लाने लगा। लगभग एक व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद हो गया। तुम्हें मारूं? नहीं, अब तुम्हें मार डालो। सच में, ये तुम्हारे लिए बहुत सस्ता है। जियांग फैन की आंखों में अचानक गहरी नफरत दिखाई दी। याद करना, मेरे लिए खेल अभी शुरू हुआ है। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वांग विन जी को मारने के लिए, आप सभी को मारने के लिए। वांग परिवार। जियांग फैन के स्वर में धड़क से हर कोई स्तब्ध था। ऐसी बात कहना कैसी नफरत है? वांग विनलोंग भी स्तब्ध रह गए और अपने शरीर में दर्द को भी भूल गए। उसने बस जियांग फैन को डरावनी दृष्टि से देखा। तुम इंसान नहीं हो, दरिंदे, तुम जानवर हो। जियांग फैन की आंखों में गुस्से की लपटों के 2 समूह अचानक भड़क उठे। तब लॉस एंजल्स में आप में से 6 अन्य लोगों में से किसी जियांग परिवार का अनुग्रह नहीं मिला है। लेकिन आप क्या करते हैं? कौन है भाई? क्या आप झोंका का दौड़ने वाला को बनना चाहते हैं? कौन है भाई? मेरे जियांग परिवार से अनगिनत सब छीन लो। कौन है भाई? हमारे जियांग परिवार में सेंध लगा दी। कौन है भाई? मेरे जियांग परिवार का पूरा पुश्तैनी घर जला दिया। कौन है भाई? अंगरक्षक जियाओलिन जिसने मेरे साथ बलात्कार किया और मार डाला। कौन है भाई? अंकल जो को पीट कर मार डालना चाहते हो। कौन है भाई? क्या मेरा सिरमी के ढेर में चला गया? जानवर, मैं तारांकन नीमा। तुम जानवर हो। जियांग फैन अचानक दहाड़ उठा। अतुलनीय रूप से भयानक और दबंग मासूमियत फूट पड़ी। एक पल में पूरे निजी कमरे में सभी कप और प्लेट, चाय के कप, मेज और कुइयां सभी अचानक कांपने लगे। चकनाचूर, हर कोई भयभीत था। बुरी तरह चीखना और प्रणाम करना, यहाँ तक कि सिर खून से भरा है। मैं रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। जियांग, यंग मास्टर जियांग, नहीं, वह मैं नहीं हूँ। हाँ, ये वांग विन जी है। ये सब वांग विन जी है। हाँ, और मेरे पिताजी वांग तियानहाई, ये वे हैं। उन्होंने ये कर दिया। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। वांग विनलोंग डरे हुए मल और मूत्र से बुरी तरह चिल्लाए। हाँ, ये वांग विन जी, वांग तियानहाई है, लेकिन साथ ही पूरा वांग परिवार। मेरी चाय वाली लड़की, क्या तुमने उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने तुम्हारा पीछा नहीं किया? नहीं, मैं नहीं, जानबूझकर। वांग विनलोंग का पूरा शरीर एक पल में अकड़ गया। जियांग फैन ने बहुत देर तक चुपचाप उसे देखा, फिर अचानक अपना गुस्सा दबाया और अपना पैर उठा लिया। युवा मास्टर लांग, याद करना, खेल अभी शुरू हुआ है।
इसे संजो कर रखो अब अपना जीवन, क्योंकि मैं धीरे धीरे तुम्हें बिना स्वाद का स्वाद चखाऊंगा। तुम लोग यांग परिवार जितने भाग्यशाली नहीं हो। जियान फैना ने हल्के से अपने कपड़े झाड़े। थोड़ा मुस्कुराओ। डर, यह आपके शेष जीवन की एकमात्र भावना है। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 424 वेरिटासिरम को वेरिटासियम होना चाहिए। जियान फैना को जाते देख वांग विनलोन का चेहरा शर्मसार हो गया। जानबूझकर उसने ये जानबूझकर किया। भले ही मैं उसे परेशान न करूं, वह नितर रूप से मुझे जाने नहीं देगा। वांग विनलोन का दिमाग अचानक जाग गया। ये हरामी, ये जानवर, मैं सबसे बड़े भाई को बताना चाहता हूँ। मुझे उसे मारना ही होगा। युवा मास्टर लांग, नहीं, वो डे अचानक चिल्लाया। वह वीडियो अभी भी उसके हाथ में है। इसे वापस मत पकड़ो, तुम मारने वाले पहले युवा मास्टर जी हो। वीडियो, सही। वांग विनलोन ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और सीधे अपने बाएं कान की ओर देखा। लानत है, तुम कचरा हो। यदि तुम कल तक वह फोन वापस नहीं चुरा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बायां कान हर तरफ कांपने लगा। हाँ, चिंता मत करो शाओ लांग, मुझे यकीन है फोन चुराओगे। बायां कान समझ जाता है कि वह किसी अतभावर में फंस गया है। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो वह नितर रूप से मर जाएगा। इसके अलावा वो बकवास भी है। लॉस एंजल्स नंबर 1 मास्टर हो गया, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वांग विनलोन अचानक दहाड़ उठे। यदि यह समानांतर आयात नहीं होता तो मैं आज इतना दुखी नहीं होता। दूर से काफी देर तक देखने के बाद भी उन्हें लियू जिंग की परछाई नहीं मिली। लियू जिंग वास्तव में बहुत पहले भाग गया था। मेरे लिए कोई ढूंढो और उसे नष्ट कर दो। हाँ, यंग लॉन्ग। ओह ये दुखदायक है, ये दुखदायक है। वांग विनलोन ने तब तक अपने शरीर में दर्द के बारे में नहीं सोचा था और अचानक जोर से चिल्लाया। नीमा इतनी स्तब्ध क्यों है? मुझे अस्पताल ले जाएं। हाँ। जब जियान फैना होटल से बाहर निकला तो उसने गहरी सांस ली। जियान परिवार का विनाश उसके दिल में ज्वालामुखी की तरह है। इस ज्वालामुखी को हमेशा उसके राज जबरन दबाया गया है और उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। वो डर गया था और वह इसे नियंत्रण नहीं कर सका, इसलिए उसने वांग परिवार हवेली को नष्ट कर दिया। लेकिन इस तरह ये केवल इन जानवरों को सस्ता बना देगा। वह चाहता है कि राजा का परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाए और एक जंगली को बन जाए। जियोलिन, इंतजार, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मास्टर आपसे बदला लेगा। जियान फैना की आंखों का रंग एक झटके में गायब हो गया। उसी समय राजधानी शदा निंग चांगान धूल से सने चेहरे के साथ अपने सामने शानदार 23 मंजिला हवेली को देख रहा था। हालांकि इस समय रात के 9 बज चुके हैं। इमारत की कुछ मंजिलों को छोड़कर अभी भी तेज रोशनी है। यहाँ तक कि भूतल पर कुछ खिड़कियों के माध्यम से भी आप अभी भी व्यस्त कर्मचारियों को देख सकते हैं। और इस रोशनी के साथ इमारत के बाईं ओर के 4 सोने के पात्र और भी चमकीले हो गए हैं। तारों वाली मीनार, यहाँ फैना गपा का मुख्यालय है। आज ब्लू ईगल से बाहर निकाले जाने के बाद से निंग चांगान ने एक हवाई टिकट बुक किया और उड़ान भरी। हे जियान फैना, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। निंग चांगान के चेहरे पर उदासी थी और वह इमारत की ओर बढ़ गया। जल्द ही वह एक कले के दरवाजे के बाहर इमारत की 26वीं मंजिल पर आ गया। डैंग डैंग डैंग, निंग चांगान ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आए। एक गहरी लेकिन चुंबकत्व से भरपूर ध्वनि। निंग चांगान ने एक गहरी सांस ली, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरा उज्जवल है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। एक डेस्क को छोड़कर केवल 2 कुर्सियां हैं। इस समय एक सुंदर युवक डेस्कटॉप पर एक रिपोर्ट देखते हुए एक हाथ से अपनी टेढ़ी कर रहा था। मिंग, मास्टर मिंग। जब मैंने इस व्यक्ति को देखा तो निंग चांगान कांप उठा। ये व्यक्ति ना गपा का दरअसल जिया युवानमिंग है। वापस आओ, पहले बैठो। जिया युवानमिंग थोड़ा मुस्कुराए और विपरीत की ओर इशारा किया। फिर रिपोर्ट को दोबारा देखें। धन्यवाद मिंग शाओ। निंग चांगान घबराकर बैठ गया और बोलना चाहता था। और इसी तरह हालांकि जिया युवानमिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने अचानक एक उंगली बढ़ाई और उसे धीरे से हिलाया। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। ऐसा लगता है कि जिया युवानमिंग को रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन माहौल और भी निराशाजनक होता जा रहा है। शुरू से ही निंग चांगान अजीब और असहज था, लेकिन अब उसका लगभग पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया है। कब का? निंग डोंग, तुम्हें क्या हुआ है? जिया युवानमिंग ने अचानक अपना सिर उठाया और निंग चांगान को उत्सुकता से देखा। हे गर्म, कमरा थोड़ा गर्म है। दिल शांत और स्वाभाविक रूप से ठंडा है। जिया युवानमिंग थोड़ा मुस्कुराया। निंग डोंग, आपने लॉस एंजल्स में काम किया। ये सुनकर निंग चांगान अचानक कठोर हो गया और उसका पूरा चेहरा बेहद पीला पड़ गया। युवा मास्टर मिंग, तुम समझाने के लिए मेरी बात सुनो। यह मामला, चुप रहो। जिया युवानमिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप भूल गए, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है दूसरे लोग बीच बचाव करते हैं। निंग चांगान चौंक गया और उसने अचानक अपना हाथ उठाया। तड़क गया। बिना कुछ कहे मैंने अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। जिया युवानमिंग संतु से मुस्कुराई। आइए इसके बारे में बात करें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? युवा मास्टर मिंग, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बुराई में फंस गया हूँ। अनेक, मैंने ये सब कह दिया। यह मामला जाहिर तौर पर कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। निंग चांगान हर तरफ कांप उठा। तुम्हें गिन रहा हूँ, यदि तुम गिनती कर सकते हो तो मुझे सब कुछ बताओ। जिया युवानमिंग ने उपहास किया। युवा मास्टर मिंग, मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ। मैं वास्तव में था। निंग चांगान ने अचानक ऊपर देखा। युवा मास्टर मिंग, मैंने इसके बारे में सोचा था। मैंने उस तारांकन जियान फैना के लिए गुप्त रूप से वेरिटासिरम का उपयोग किया होगा। वेरिटासिरम, जिया युवानमिंग चौंक गई। हाँ, केवल वेरिटासिरम ही यह प्रभाव डाल सकता है। जियान फैना की तारांकन बहुत हीन है। ये सर कौन समय काफी समय पहले आ गया होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे पहले ही निपट लिया था। उसके अधीन तारांकन छात्र कुछ भी कर सकते हैं। भले ही आप वेरिटासिरम पर कर सकें, यह आश्चर्य की बात नहीं है। निंग चांगान का उत्सुकता से दीवार पर कूद गया और उसका दिमाग एक पल के लिए खुला रह गया। जिया युवानमिंग उससे दंग रह गई। वेरिटासिरम, क्या ये सच नहीं है कि ब्लू ईगल छाको नहीं, वह एजेंटों को तैयार करता है? लेकिन जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है ये वाकई सही है। निंग चांगान नितर रूप से मूर्ख नहीं है। अपने फायदे का पीछा करना खुद को धोखा देने से कहीं बड़ा है। खुद को नुकसान पहुंचाना उसके लिए नहीं है। वह जियान फैना है, आखिर यह क्या है? जिया युवानमिंग ने अचानक पूछा। वह लुओचेंग में जियान परिवार का राजकुमार है, लेकिन जियान परिवार खत्म होने के बाद वह भोजन वितरित करेगा। 1 महीने से अधिक समय पहले तक जिया फैना को नहीं पता था कि उसे कैसे मिलना है और उसने उसे लेनियन में काम पर रख लिया। निंग चांगान ने जल्दी से कहा, जियान परिवार का राजकुमार हटा लेना। जिया युवानमिंग की आंखों का कोना हिल गया। जियान परिवार का नाम भले ही वह कभी लॉस एंजल्स नहीं रहा हो, वज्र के समान है। वह सचमुच एक शीर्ष परिवार है। बात सिर्फ इतनी है कि यह परिवार बहुत लोकप्रिय नहीं रहा है और परिवार में कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह अमीरों की नींव में शामिल नहीं हुआ है। इसकी तुलना में पूर्व जियान परिवार नितर रूप से एक ऐसा अतव है जिसे जिया परिवार बचत नहीं कर सकता है। आपने उस समय इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों नहीं की? मिंग शाओ मिंग, जियान परिवार ढह गया है और जियान फैना का तो और भी अधिक पतन हो गया है। अगर डिलीवरी न होती तो वह खाना भी नहीं खा पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बम में इतनी बड़ी क्षमता होगी। निंग चांगान का मुंह कड़वाहट से भरा है। अरे दिलचस्प। जिया युवानमिंग विचारशील लग रही थी। काफी देर के बाद अचानक निंग चांगान की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें चाहता हूँ लॉस एंजल्स वापस जाओ। ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 425 क्या लॉस एंजल्स में वापस कोई हाथ है?
निंग चांगान स्तब्ध रह गया। जियांग परिवार का परिवार कल्पना से परे समृद्ध और विलासितापूर्ण है और उनका राजकुमार चूंकि वह एक बथा और भी अधिक सुंदर है। इस प्रकार का व्यक्ति चींटी के घोंसले में रानी की तरह है। उनमें खुद चारा जुटाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने किसी को बदल दिया तो मुझे डर है कि अब मैं भूख से मर जाऊंगा। लेकिन वह वास्तव में स्वे से भोजन पहुंचाता है, क्या आप उत्सुक नहीं है? जैसे ही जिया युवानमिंग ने बोला, निंग चांगान स्तब्ध रह गया। लेकिन अगर वह खाना नहीं पहुंचाएगा तो उसे भूखा मरना पड़ेगा। बेवकूफा, मेरा मतलब है ऐसे व्यक्ति की मानसिकता बचपन से ही ऊंची होती है। अब वह वास्तव में भोजन देने के लिए अपना शरीर नीचे रख सकता है। जाहिर है उसकी ईर्ष्या सामान्य लोगों से कहीं परे है। इस प्रकार का व्यक्ति जो युगों युगों तक अपमान सहने को तैयार रहता है, एक चरित्र है। क्या आपको सच में लगता है कि उसके और जिया फैन अगर के परिचित होने में कोई समस्या नहीं है? जिया युवानमिंग की आंखों में एक हल्की धुंध छा गई। निंग चांगान चौंका और अचानक समझ गया। आपका क्या मतलब है जियान फैन, आपके पास कोई योजना नहीं है? हाँ, जिया युवानमिंग का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। मुझे डर है उसने एक नीति की व्यक्ति और जिया फैन अगर से परिचित हो गया और फिर धीरे धीरे उसका वीसा हासिल कर लिया। ये स्पष्ट है कि वह जिया फैन अगर को शीर्ष पर पहुंचाना चाहता है। इसके बारे में सोचो, अगर जिया फैन अगर को समूह विरासत में मिला तो वह कितना होगा। इसके अलावा उनके बा का नाम जियांग रखा जाना तय है। तब तक मुझे डर है कि पूरा फैन अगर समूह हाथ बदल देगा। क्या? निंग चांगान स्तब्ध रह गया। फिर निकला ठंडा पसीना। बहुत भयावह। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे हल्के से देखा हो। जियांग फैन के चेहरे पर एक गंभीर उदासी थी। बहुत कपटी, ये बहुत अधिक मसालेदार है। बेशर्म, जियांग फैन नाम के बने वास्तव में सोचा कबूतर ने मैकपाई के घोंसले पर कब्जा कर लिया है। ओह नहीं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं जिया फैन अगर से नहीं लड़ता, ब उसे खुश करता। फैन अगर पर चाहे मेरे हाथ में हो, जिया फैन अगर के हाथ में हो या यहाँ तक कि दूसरे बके को दीदान में हो, सब ठीक है। आखिरकार चाहे हम कैसे भी हम जिया परिवार के खून में हैं। हालांकि मैं कभी भी बाहरी लोगों की उक्ति की अनुमति नहीं दूंगा। जिया युवानमिंग निर्दयी लग रही थी। अब लॉस एंजल्स वापस जाओ और मेरे लिए जियांग फैन के विवरण का पता लगाओ। विशेष रूप से वे दोनों एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया। मैं जिया युवानमिंग इस समूह को नहीं रखना चाहूंगा और नीति रूप से नहीं कर सकता सस्ते अन्य लोगों को। हाँ, निंग चांगान का दिल कांप उठा। और इस समय लॉस एंजल्स एंड्रू फिर से आ गया है। जियांग फैन नीचे है। अरे जियांग फैन, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं एंड्रू हूँ, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। एंड्रू इस बार आत्मविश्वास से भरे हुए हैं क्योंकि उसे आज ही संगठन से नए उपकरण मिले हैं। हाथ में रखा बक्सा खोलते ही एकदम नई गुलेल बंदूक का स्वागत हुआ। एंड्रू विजयी होकर मुस्कुराया। उसने सीधे अपनी बंदूक उठाई और छठी मंजिल पर गोली मार दी। ओह, एक दबी हुई आवाज। गुलेल बंदूक की नोक जो पहले से ही एक रस्सी लेकर चल रही थी, दीवार में जोर से धंस गई। फिर एंड्रू ने उसकी कमर पर बंदूक मारी, जैसे यह किया और पूरा अचानक सीधे छठी मंजिल पर चला गया जैसे कि लिफ्ट में सवार हो। हम्फ, जियांग फैन, क्या आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके भवन में कितनी एजेंसियां हैं, यह मुझे रोक नहीं पाएंगी। हाईटेक नीति रूप से इस बार बहुत सहजता से एंड्रू सफलतापूर्वक जियांग फैन की खिड़की पर आ गया। एंड्रू ने अपना हाथ बढ़ाया और खिड़की पर हल्के से स्वाइप किया। अचानक खिड़की खुल गई। उत्तम, आर्डर मंडप संग्रह प्रस्तावना, मैं आ रहा हूँ। एंड्रू विजयी होकर मुस्कुराया। बिल्कुल एक सिविल बिल्ली की तरह वह सीधे खिड़की की ओर दौड़ा। अभी उसने ध्यान नहीं दिया कि खिड़की के अंदर एक और परत थी, सर न विंडो। आंसू। एक पल के लिए एंड्रू को केवल यह महसूस हुआ कि उसने एक बड़ा जाल सीधे मारा है। लानत है, घात है। एंड्रू हैरान था। मैं बस वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त बूम, अचानक उसके कानों में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एंड्रू ने सीधे सरना के शीर्ष पर एक बड़ा छेद खोल दिया। पूरा सिर झुकाकर खिड़की पर लटका हुआ है। एंड्रू स्तब्ध लग रहा था। नीमा, ये देखते हुए कि यह शरद ऋतु है, अप्रत्याशित रूप से अभी भी सर न विंडो है। हरामी, धिक्कार है चीन की काली। गिकी, छेद के किनारे शर्मनाक तरीके से चढ़ते हुए एंड्रू अंततः जियांग फैन के शयनकक्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। एक पल के लिए एंड्रू लगभग फूटा कर रोने लगा। बहुत उत्साहित, मैं अंततः बाधाओं को पार कर विजय के अंत तक पहुंच गया। आज उसने कितना अपमान सहा। ऊपर से गिरते रहो। सुर खिड़की के पास उसे खून की उल्टी हुई थी, यहाँ तक कि पीले मूत्र से भीग जाना। उनका के बारे में सोचकर एंड्रू को दुख हुआ और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। लेकिन ये सब इसके लायक है। लेंटिंग संग्रह की प्रस्तावना, आखिरकार इसे पद करने का समय आ गया है। हालांकि आपको सावधान रहना होगा। अपने बा को जन्म देने से पहले कभी भी सावधानी न बरतें। ये चोरी का सबसे बुनियादी सीता है। अच्छा है, पहले चारों ओर देखो, दीवारें, फर्नीचर, बिस्तर, बहुत कोई समस्या नहीं। एंड्रू आराम से मुस्कुराया, आराम किया और अपनी सांसें उठाई, अंदर जाने के लिए तैयार। लेकिन इस वक्त गलत, चूंकि जियांग फैन के पास उस तरह का खजाना था तो रहीन होना कैसे संभव हो सकता है? एंड्रू ने जमीन को ध्यान से देखा और अचानक उपहास किया। मैंने देखा कि सामने जमीन पर कुछ ही दूरी पर काले चूहेदानियों का एक घेरा बना हुआ था। वास्तव में एक साधारण चीनी व्यक्ति। क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज से तुम मुझे चोरों के राजा एंड्रू को रोक सकते हो? ये बहुत बेवकूफी है। एंड्रू तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और फिर एक हिरण की तरह शालीनता से पहाड़ी जलधारा में बहता हुआ आगे बढ़ गया। खड़खड़ाहट। एंड्रू ने सीधे कुछ चूहेदानी पर कदम रखा और सफलतापूर्वक विपरीत जमीन पर कदम रखा। हे, लालित्य मेरे चोरों के राजा की शैली है। एंड्रू गर्व से मुस्कुराया। लेकिन जमीन पर सोयाबीन का एक टुकड़ा है, कितना अमर। एंड्रू अभी तक दृढ़ नहीं खड़ा था, उसने बस अपना सिर ऊपर फेंका और नीचे गिर गया। ओह, एंड्रू चिल्लाया। अगले ही पल पापा 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 पापा, चूहेदानी की खड़खड़ाहट लगभग गूंज उठी। ओह टिल्डर सुरुचिपूर्ण तितली, मैं, मेरा चेहरा, मेरे कमीने, अरे बाप रे। एंड्रू को चूहेदानी ने लगभग कुचल दिया है। मुंह झाग से भर गया, जमीन पर पड़ा हुआ हिल रहा है, आंखों के कोनों से आंसू चुपचाप बह गए। भूख चीनी। एंड्रू नुकसान में है और असहाय है। उसने अपने पूरे जीवन में इतना घातक जाल कभी नहीं देखा। इसकी तुलना में जो लोग खजाने के कमरे में अलार्म की घंटी बजाते हैं वे बहुत दयालु है। जियांग फैन, आप अंधाधुंध है। तुम नाली के कीड़े हो, झूठे कहीं के। जब एंड्रू दोबारा उठेगा तो पूरा व्यय लगभग जल जाएगा। नीमा के चोरों के राजा के पास जाओ। क्या शांत और सतर्क चोरों के नियम। नीमा के दंडन में जाओ। लाओ तर्जू, चलो चले। एंड्रू ने सीधे टॉर्च निकाली और हिंसक ढंग से हंगामा करना चाहा। लेकिन इस वक्त दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आवाज आ रही थी। एंड्रू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। खराब, क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग फैन वापस आ गया हो? दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिचलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 426 इस तरह का मनोवैज्ञानिक गुण है। आखिरकार वह चोरों का राजा है जो बिना किसी निशान के आते और जाते हैं। अगर किसी ने उसका पता ढूंढ लिया तो बस साइनबोर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक पल के लिए एंड्रू ने दर्द का विरोध किया और बेडरूम के दरवाजे के पीछे छिप गया। अफसोस की बात है कि उसके शरीर पर लगा चूहे का जाल अभी तक नहीं हटाया गया है और जब वह इधर उधर घूमता है तो उसे दर्द होता है और आंसू निकल आते हैं। कदम दरवाजे पर थोड़ा रुके और फिर एक कक हुई। ये हैंड्रयू ने भौहें चढ़ा ली। ये स्पष्टता दरवाजे को ताकने की आवाज है। दरअसल मेरी मुलाकात एक सहक से हुई। यह अफसोस की बात है कि दूसरा पक्ष सीखने में नहीं है। अगर वह स्वयं है तो वह थोड़ा सा शोर भी नहीं करेगा। चीख टिल्डर। दरवाजा धीरे से खोला गया और फिर एक काली छाया तेजी से अंदर आ गई। एंड्रू एक दूसरे की हर हरकत को घूरते हुए रमे छिप जाता है। मैंने देखा कि दूसरे पक्ष ने पहले प्रत्येक कमरे पर हल्की सी नजर डाली। ये पू करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, उसने एक छोटी बोतल खोली और जियांग फैन के तली में तरल की 2 बूंदें टपका दी। जियांग फैन, आप सचमुच चाहते हैं, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप सो रहे हैं, आप अभी भी तैयार रह सकते हैं।
दूसरे पक्ष ने अचानक उपहास किया। एंड्रू चौंका। सुनिए, सामने वाले ने क्या कहा कि तली में जो डाला गया वह नींद की गोलियों जैसा कुछ होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष भी लैंटिंग संग्रह की प्रस्तावना की ओर दौड़ पड़ा हो? हालांकि अगर जियान फेना यहाँ होता तो वह नितर रूप से सुन पाता कि आवाज बाएं कान से थी। जियान फेना के चले जाने के बाद से ज़ुओइर ने सीधे तैयारी कर ली है। ये तय हो गया कि जियान फेना अभी भी खाना पहुंचा रहा है। वह तुरंत जियान फेना के घर में घुस गया। वे 2 बूंदे अभी के तनीन की गोलियां हैं। जब तक जियान फेना पानी का एक घूंट लेता है, ये सुबह तक सोने के लिए पपत है। समय आने पर मैं फोन छीन लेना चाहता हूँ, यह आसान है। हालांकि जियान फेना का वास्तव में सख्त है और वह नहीं जानता कि इस दवा का प्रभाव कितने समय तक रहता है। इसलिए बाएं कान ने सीधे जियान फेना के बिस्तर के नीचे छिपने का फैसला किया। सो जाने के बाद पहली बार उसने फोन छीन लिया। ये सोचकर बायां कान विजयी होकर मुस्कुराया और सीधे शयन कक्ष की ओर भागा। बायां कान ऊपर आते देख एंड्रू का दिल अचानक स्तब्ध हो गया। इससे रहा नहीं गया, दोनों हाथों से और उसी समय अपने बैग से हथौड़ा और पेचकस उठा लिया। वे अपने व्यवसाय में पहले आओ पहले पाओ का नियम अपनाते हैं। दूसरे पक्ष के तरीकों को देखकर सोसो को मास्टर माना जा सकता है, नियमों को जानना चाहिए। हालांकि तैयारी अभी भी आवश्यक है। कम से कम आपको दूसरे पक्ष को प्रति देनी होगी और उसे बताना होगा कि पूर्वक कौन है। देख रहा हूँ, बायां कान शयन कक्ष में घुस गया है। इस समय एंड्रू, जो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, मदद नहीं कर सका, लेकिन 2 मार हथियार उठाए और एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, दूसरे पक्ष के साथ सर टॉक। ये सिर्फ इतना है कि वह अभी दरवाजे पर बहुत तंग था और उसने बिल्कुल अभी ध्यान नहीं दिया। उसके शरीर पर वास्तव में चूहेदानी दरवाजे की कुर्सी पर लटकी हुई थी। इस कदम पर चूहेदानी को सीधे दरवाजे के हैंडल से नीचे खींच लिया गया। सब लोग, छोटी सी पल उसके हाथ पर चुभ गई और जोर से खींची। बहुत दर्द हुआ। और क्या यह एक चूहेदानी है? एक पल के लिए एंड्रू को ऐसा लगा जैसे वह जमीन पर स्वर्ग पर चढ़ने वाला है। दर्द भरी आंखें घूम गईं, कोई भी खुद को रोक नहीं सका। अचानक चीख निकल गई। वाह टिल्डर टिल्डर, आवाज कठोर थी, लगभग जैसे कि चक के नीचे काटा जा रहा हो। इस समय बायां कान बिस्तर के नीचे घुसने ही वाला था और उसके पीछे की चीख पुकार ने उसकी आत्मा को लगभग डरा नहीं दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह अचानक गिर पड़ा। मैंने देखा, उसके पीछे एक व्यक्ति सफेद आंखों वाले 2 प्रकाश बल्बों को देख रहा था, जो छोटे पंखों से ढके हुए थे और उसके सिर पर 2 अजीब तरह से नुकीले राक्षस थे, जो उसके सामने पागलों की तरह दहाड़ रहे थे। माँ, एक पल के लिए बायां कान सीधा झुक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियान फेना के घर में वास्तव में इतना भयानक राक्षस था। नीमा बहुत डरावनी है। बायां कान भयभीत और स्तब्ध था। लगभग इसके बारे में सोचे बिना वह आगे बढ़ा और सीधे बेडरूम की सरना की खिड़की और बड़े छेद से बाहर निकल गया। ओह, और इसी तरह ये 6ठी मंजिल है। बायां कान तो बाहर निकल आया। अचानक याद आ गया। माँ टिल्डर 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 बूम। एक जोरदार शोर। पूरी इमारत के निवासी जाग गए। एक के बाद एक घर से बाहर भागो। क्या हुआ? लगता है कोई चिल्लाया। नहीं, कोई इमारत से कूद गया। ये जियान फेना का परिवार लगता है। क्या वो इसके बारे में नहीं सोच सकता? ठीक है, जाना, चलो चले और देखें। जियान फेना एक लड़का है। आस पड़ोस का एक समूह जियान फेना के घर की ओर दौड़ पड़ा। इस समय एंड्रू स्तब्ध रह गया है। चकित देखो खुद, बस एक चीख, अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष को इमारत से कूदने दो। क्या यह इतना नाजुक है? बकवास। क्या इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक गुण के साथ भी चोर बनना उचित है? छी, बेशर्म। एंड्रू ने क्या किया, खोज जारी रखने के लिए तैयार। लेकिन इस वक्त बूम, जियान फेना के घर का दरवाजा अचानक लात मारकर खोला गया। आस पड़ोस का एक बड़ा समूह सभी दौड़ पड़े। जियान फेना, क्या आप घर पर हैं? अभी क्या हुआ? बल्लियां जला दो, मुझे इसके लिए देखना है। जियान फेना, अंकल झोंग, बल्लियां जला दो। भीड़ गड़बड़ है, खराब। यह अभी की चीख होगी जो इन लोगों को वहां ले आई है। एंड्रू का चेहरा काफी बदल गया। धत्तेरी की, लगता है आज हमें बैरन लौटना पड़ेगा। ये सोचते हुए एंड्रू सीधे खिड़की के पास गया। बस खिड़की से नीचे चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पहली नजर में एंड्रू अवाक रह गया। अभी जब बायां कान इमारत से कूद गया तो वह वास्तव में इजेक्शन गन को नीचे ले गया। इस समय भीड़ पहले से ही शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़ी है। धत्तेरी की, एंड्रू के पूरे सिर पर पसीना आ रहा था। वह चोरों का राजा है। यहाँ होने की ती में अछूतों के एक समूह पकड़ लिया गया, जिसे जीवन भर धोना असंभव होगा। शर्म की बात है। ओह नहीं, झगड़ा करना। एंड्रू अचानक दहाड़ते हुए, एक छोटा सा हथौड़ा और पेचकस लहराते हुए और हताश होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। इस समय आस पड़ोस का एक समूह अभी भी रोशनी की तलाश में है, लेकिन शयन कक्ष का दरवाजा जोर से खोला गया। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि एक पागल गर्जना करता हुआ छोटे पंखों वाला भयानक राक्षस बाहर निकल आया। विशेष रूप से जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़ता गया, वे छोटे पंख अप्रत्याशित रूप से धातु के टूटने की आवाज निकालते रहे। लानत है, यह क्या है? ये पंख लगभग ऐसे हैं मानो उन पर लोहे से प्रहार किया गया हो। राक्षस, दौड़ना, मदद करना, सेंटीपीड। अरे बाप रे, जियान फेना और अंकल झोंग, क्या ये राक्षस उन्हें नहीं खाएगा, है ना? भीड़ घबरा गई। इस पल, डरो मत, चीजें उठाओ और उसे मारो, उससे बाहर निकलो। जू जियाओगा की आवाज अचानक सुनाई दी। भीड़ हैरान थी। चाहे कुछ अभी हाथ में पकड़ा गया हो, वे एंड्रू पर बुरी तरह टूट पड़े। एंड्रू को कुचल दिया गया और चिल्लाया गया और भी हताश होकर दरवाजे की ओर दौड़ा। देख रहा हूँ, दरवाजा सामने ही है, लेकिन इसी वक्त अचानक गर्म पानी की बोतल उसके सिर पर लगी। एक पल में खौलता हुआ पानी बह निकला। ओह, एंड्रू ने दर्द से सीधे जोर से पादना छोड़ दिया। कोच टिल्डर टिल्डर टिल्डर, हे भगवान, ये राक्षस बहुत भयानक है। अपनी सांसें बंद करो, मदद टिल्डर, जल्दी करो। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और एंड्रू अंततः भागने में सफल रहा। बात बस इतनी सी है कि मैं अभी गलियारे के प्रवेश पर पहुंचा हूं। एंड्रू वास्तव में जियान फेना से टकराया। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिचलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 427 द मॉन्स्टर इज लव। जियान फेना ने अभी टेकअवे दिया है और वह आराम करने के लिए घर जाने वाला है। हालांकि जब मैं नीचे ही था, मैंने सुना कि पूरी इमारत अस्त व्यस्त थी। स्पष्ट रूप से लगता है मैंने इमारत से कूदने के बारे में कुछ समाचार सुना है। ओह, आजकल जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन आप अपनी जिंदगी का मजाक नहीं बना सकते। बाधा कहाँ है? अपना इतना बड़ा पारिवारिक बिजनेस चला गया, क्या आप भी मजबूत नहीं रहते? जियान फेना ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। बस ऊपर की ओर दौड़ा। बात बस इतनी सी है कि जब वह गलियारे के प्रवेश पर पहुंचा तो अचानक चौंक गया। मैंने देखा कि एक राक्षस जिसके पूरे शरीर पर 2 नुकीले सींग और छोटे छोटे पंख थे, वह उसकी ओर तेजी से दौड़ रहा था। जियान फेना लगभग बेहोश था। उसका पैर उठाना सिर्फ एक किक है। बूम। ओह, एक चीख के साथ एंड्रू को जियान फेना ने सीधे लात मारी और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। ओह, वह अभी था मानव, टूटा हुआ, मरो मत। जियान फेना उसका पीछा करने ही वाला था, लेकिन इसी समय गलियारे में लोगों का एक समूह अचानक उसके घर से बाहर निकल आया। जियान फेना, तुम ठीक हो? नेता जू जियाओगा आश्चर्यचकित दिखे। उन्होंने सोचा कि जियान फेना को राक्षसों ने खा लिया है। मैं ठीक हूँ, आप लोगों को क्या दिक्कत है? जियान फेना खाली दिखे। वो भाई जियान फेना, अभी ये बहुत डरावना था। एक बड़ा कनखजुरा आपके घर से भाग गया। हम सभी ने सोचा कि आपको और अंकल झोंग को खा लिया गया है। युन शियाओरू अचानक भीड़ से बाहर निकली और जियान फेना को गले लगा लिया। सेंटीपीड, आपने जो कहा, क्या ये वही आदमी नहीं होगा जो अभी गुजरा था? जियान फेना ने गलियारे की ओर इशारा किया। साथ ही उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि क्या हुआ। ये सिर्फ इतना है कि एंड्रू वास्तव में आता है। चोरी करो और पोशाक खेलो। ये कैसा मनोविना है? ये बहुत विकृत है। मैं ये जानता था। वह किका भी और जोर से जियान फेना ने यहाँ समझाया और एंड्रू शर्दगी में भाग गया। जियान फेना, तुम जानवर हो। मेरे बारे में सोचते हुए एंड्रू, सुंदर और सुंदर, मैं कल्पना नहीं कर सका कि मुझे आज ऐसी जगह पर लगाया गया था।
लेकिन तुम पर गर्व मत करो, मैंने आपकी चालें पूरी तरह से देखी हैं। जब मैं अगली बार दोबारा आऊंगा तो यह अपरिहार्य और फूल अफवाह होगा। एंड्रू ने मुंह भर व्यथित आंसू पोंछे और गुप्त रूप से कसम खाई। जहां तक बाएं कान की बात है, अभी एम्बुलेंस में मेरा मुंह खून के झाग से भरा हुआ है। हवा का सेवन है, कोई एयर वेंट नहीं। छठी मंजिल से नीचे कूदो। सौभाग्य से उसने बचपन से ही हल्के वजन वाले कुंग-फू का अभ्यास किया है, अन्यथा वह जीवित ही गिर जाता। ऐसे थे राव, गिरने से वो भी बुरी तरह घायल। जियान फैना, आप बिगाड़ने, असल में घर पर ऐसे राक्षस का पालन पोषण हो रहा है। बायां कान जोर से करा उठा। एम्बुलेंस पूरे रास्ते सर पर दौड़ती रही और जल्द ही उसे अस्पताल ले गई। इस समय वू डे, जो समाचार सुनने आया था, यहाँ प्रति कर रहा है। कहो, यंग मास्टर लॉन को बताओ, जियान फैना के घर में राक्षस है। इतना कहने के बाद बायां कान सीधे बेहोश हो गया। अरे, पहले बेहोश मत हो जाना, ये स्पष्ट करना। वू डे स्तब्ध लग रहा था। राक्षस, बम्पमैन में ऐसा क्या खास है? हालांकि इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से पूछ पाता, बाएं कान को न के एक समूह ने सीधे ऑपरेटिंग रूम में धकेला दिया था। ये रात सचमुच पागलपन भरी है। जब जियान फैना ने समझाना समाप्त किया, तब तक आधी रात हो चुकी थी। आखिरकार भीड़ संदिग्ध रूप से चली गई और जियान फैना घर की गंदगी को नजरअंदाज करते हुए आराम करने के लिए सीधे बिस्तर पर चला गया। अगले दिन जियान फैना ने अंकल जोंग को फोन किया और उसे घर को साफ करने के लिए वापस आने के लिए कहा और फिर वह नहाया और सीधे ब्लू ईगल चला गया। वह बस एंड्रू को देखने और उससे पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि उसकी मानसिकता क्या है। बहुत खूब, जियान फैना पूरे रास्ते तेजी से दौड़ा और जल्द ही वह लाने की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि जब स्कूल में पूछा गया तो एंड्रू ने वास्तव में छू मांगी। कारण यह है कि कल रात उसकी बहादुरी के कारण एक गैंगस्टर ने उसे पीटा था। नीमा, आप सचमुच अपने चेहरे पर सोना लगा सकते हैं। कितनी शर्म की बात है। जियान फैना ने अपना सिर हिलाया और बस तीसरी पाली देखने चला गया। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि कतीन में अभी भी उत्साहपूर्वक पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हें कभी गंदगी होने की उम्मीद नहीं थी। लानत है, यह आता है। अप्रत्याशित रूप से प्रचार फिल्म इतनी शक्तिशाली है। मुख्य बात यह है कि अंकित मूल्य ऑनलाइन है। टेकअवे स्टार, जब मैं उसे देखता हूं, मैं बस उसे डेड कहना चाहता हूं। विशेष रूप से सुलिंग्यू को चूमने का दृश्य, ये बहुत सुंदर है। मैंने ये सर नशौक कर लिया और इसे मोबाइल वॉलपेपर के रूप में उपयोग किया। वह क्या है? जैसे ही वीडियो सामने आया, मैं पोस्टर छापने चला गया। पूरा बेडरूम। जियान फैना को अंदर आते देख तीसरी पाली अचानक और भी उत्साहित हो गई। जियान फैना, क्या आपने कल ये जियान वुशुआंग का प्रचार वीडियो देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैंने सोचा हम वास्तव में थे तो मैं बहुत उत्साहित था। मैं पेशाब करना चाहता था। अब और नहीं, आइए टेकअवे स्टार के साथ एक फोटो लें। हाँ, के अलावा हम अकेले हैं जिन्होंने टेकअवे स्टार के साथ फोटो ली है। आप पैसे के लिए यह चीज नहीं खरीद सकते। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अरे जियान फैना, आप बहुत सक्षम हैं। क्या आप हमें मियर पर ले जा सकते हैं? तीनों वन ने जियान फैना को उत्साह से देखा। परिणाम देखो। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मियर कब शुरू होगा। जियान फैना ने अपनी अनुसार अपना हाथ लहराया। मत भूलो, ये सप्ताह 70 मिनट का है। आज बुधवार है, आपके पास अभी भी 2 दिन है। लानत है, कमीने, आपके कारण आपका मूड बद हो गया है। ये सिर्फ एक नकारात्मक भावना नीता है। क्या यह आदमी जानबूझकर हमें रोकेगा? बहुत बुरा, अपने चोर से सावधान रहें। आप शुभ वचन उधार लें। मेरा घर लूट लिया गया है, ठीक है। बकवास बांध कर, यदि परिणाम योग्य रहे तो मैं आपको इस सप्ताह के अंत में खेल के मैदान में ले जाऊंगा। इसके अलावा पद, भोजन और पे 100,000 युआन के अपने कर शुल्क कोटा को अधिकृत करें। वैसे भी आधिपत्य के लिए 7 राज्यों की लड़ाई को 10 लाख का बोनस मिला। 1 लाख से अधिक है। ये दुष्ट सटली एकमय योजन है। बहुत खूब, इतना आता। जियान फैना, हम तुमसे प्यार करते हैं। एमिस, जियान महान है। मेहनत से पढ़ाई, मैं असमय बिताना चाहता हूँ। झगड़ा करना, 70 अंक तुच्छ, तीनों वर्ग कमर कस रहे हैं, खतरनाक। जल्दी करो, हम पढ़ने जा रहे हैं। जियान फैना ने छाकी पूजा का पता आनंद नहीं लिया था और उसे तुरंत फिर से बाहर निकाल दिया गया था। कृतघ्न छोटे दू का एक झुंड। जियान फैना ने गुस्से में शाप दिया और शर्दगी में कतीन छोड़ दी। बात सिर्फ इतनी है कि जब वह कले के दरवाजे तक गया तो उसकी मुलाकात माँ देशिंग से हुई। हालांकि इस समय माँ देशिंग के कपड़े अस्त व्यस्त है, उसका चेहरा उदास है, उसकी आंखें खून से लथपथ हैं और वह हाँफ रहा है, बिल्कुल हरे बालों वाले बाइसन की तरह। निशक माँ, सुप्रभात। मैं आहूं, तुम्हारे चाचा। माँ देशिंग अचानक दहाड़ उठी। जियान फैना, तुमने कल मेरे साथ क्या किया? माँ देशिंग की दहाड़ सुनकर पास के कले के दरवाजे एक के बाद एक खुल गए और शिक्षकों के एक समूह ने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि यह माँ देशिंग है जो टीचर जियान के साथ परेशानी की तलाश में है। अजीब बात है, क्या उसने कल भी जियान फैना के लिए बात नहीं की? ओह, इस तरह की शिकायतें और नफरत, इसे कौन स्पष्ट रूप से कह सकता है? शिक्षकों के एक समूह ने आह भरी। निशक माँ, आपकी घबराहट क्या है? जियान फैना भी हैरान दिखे। तुम कमतर होने का दिखावा करते हो। कल जब मेरी तारांकन में दर्द हुआ तो मैंने निंचांगान को बेच दिया। आपने कहा, क्या तुमने भूत बनाया? दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 428। सबसे पहले अपने आप को त्यागे। निशक माँ, लोगों को थूक मत दो। तुम्हारे तारांकन में दर्द होता है, यह मेरी गान है। ऐसी बात है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जियान फैना मुस्कुराया। यह आप ही होंगे? माँ देशिंग हताश लग रहे थे। वह आदमी निंचांगान मुझे कभी जाने नहीं देगा। मैं मर गया हूँ, लेकिन इसके बारे में मत सोचो। माँ देशिंग चिल्लाया और अचानक अपनी कमर के पीछे से रसोई का चाकू निकाला। निशक माँ, आवेगी मत बनो, जल्दी जाओ, डायरेक्टर माँ को पकड़ो। एमिस, जियान, भागो। शिक्षकों का एक समूह जो उत्साह देख रहा था अचानक घबरा गया। जियान फैना, आप और मैं? वाह। इससे पहले कि माँ देशिंग ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अचानक चीख निकाली। अगले ही पल उसकी पूरी पतलून नीचे सरक गई और उसकी गांड पर खून लगा हुआ था। इस बेवकूफा ने अभी अपना चाकू बहुत तेजी से निकाला और गलती से रसोई के चाकू से उसका तारांकन कट गया। अरे टिल्डर, मेरी गांड। माँ देशिंग चिल्लाया। रसोई का चाकू नीचे फेंक दिया, अपने बट को ढक लिया और बुरी तरह चिल्लाया। हर कोई स्तब्ध लग रहा था। बदला लेने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने अब अपने विरोधियों के साथ व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले खुद को खत्म किया। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे देखा। क्या ये इतना खास है? मन में कितनी कमी है? जियान फैना ने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया। कितनी शर्म की बात है। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने माँ देशिंग को उठाया, मुड़ा और चला गया। जियान फैना, आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी हूँ, लेकिन मैं घायल हूँ। मेरी तारांकन से खून बह रहा है। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। माँ देशिंग को दर्द होता है और डर लगता है और आंसू बहने वाले हैं। चुप रहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। जैसे ही जियान फैना की आवाज गिरी, माँ देशिंग सीधे स्तब्ध रह गए। शिक्षकों के एक समूह ने प्रशंसा की दृष्टि दिखाई, जैसा कि शिक्षक जियान को उम्मीद थी। बहुत उदार, शिकायतों का बदला सदाचार से चुकाओ। ये गुण बहुत बढ़िया है। शिक्षक जियान वास्तव में मेरी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। लैन यंग टीचर जियान को पाकर बहुत भाग्यशाली है। शिक्षकों के एक समूह ने तुरंत जियान फैना की मदद की और माँ देशिंग को अस्पताल ले गए। जैसे ही स्कूल के डॉक्टर ने माँ देशिंग के घावों का इलाज किया, जियान फैना की अभिव्यक्ति तुरंत सीधी हो गई।
शिक्षकों, यह मामला मेरे और निदेशक माँ के बीच एक निजी विवाद है। जब शिक्षकों के एक समूह ने जियांग फैना की अभिव्यक्ति देखी तो उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग फैना ने ऐसा ही किया हो और अब वह अपना निजी बदला लेना चाहता हो? अप्रत्याशित रूप से, चूंकि यह एक निजी विवाद है, इसका ब्लू ईगल और स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे आशा है कि आज हर कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। क्या एमिस जियांग का मतलब था कि यह घटना अभी अभी गुजरी है, वह इसे फैलने से डरता है? ब्लू ईगल निशक माँ को दंडित करेगा। शिक्षक जियांग बहुत महान। शिक्षक जियांग, चिंता मत करो, हम में से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। मैं अब वापस जाऊंगा और उस रसोई के चाकू से छुटकारा पाऊंगा। शिक्षकों के एक समूह ने जियांग फैना को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। फिर आप सभी को धन्यवाद। जियांग फैना थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन कमरे में जियांग फैना के शब्द एक भी शब्द गवाए बिना माँ देशेंग के कानों में चले गए। माँ देशेंग स्तब्ध रह गए, घाव का दर्द भी भूल गया। आज वह जियांग फैना से सख्ती से लड़ने का इरादा रखता है। जहां तक काम या किसी चीज की बात है, वह अब इसकी देखभाल नहीं कर सकता। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग फैना ने न केवल खुद को दोषी ठहराया, बल्कि इसके विपरीत उसने इस घटना को दबाने में खुद की मदद की। एक पल के लिए उसका दिल बेकाबू सबसे भर गया। जियांग फैना, मत सोचो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। संप में, यदि आप भविष्य में मेरी तरह स्कूल के अनुशासन और नियमों का उल्लंघन करने का साहस करते हैं, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। माँ देशेंग ने जमकर अपनी मुंह भींच ली। अगले ही पल, आउच, प्रकाश, ओ टिल्डर, मेरी गांड। एक रात के उपचार के बाद बाएं कान को अंततः ऑपरेशन कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। हालांकि ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकलने के तुरंत बाद वू डे, जो दरवाजे की रखवाली कर रहा था, ने तुरंत अपना हाथ लहराया। कई लोग तुरंत आगे बढ़े, न के एक समूह से गाड़ी पकड़ ली और अपना बायां कान सीधे 7वीं मंजिल पर वीआईपी वार्ड में ले आए। इधर वांग विनलोंग अस्पताल के बिस्तर पर झुककर बेस से इंतजार कर रहे हैं। बायां कान, क्या गड़बड़ हो रही है? जैसे ही उसने अपना बायां कान देखा, वांग विनलोंग ने धीमी आवाज में गूंजना शुरू कर दिया। युवा मास्टर लांग, जियांग फैना के घर में एक राक्षस है। बायां कान अनी से उसके शरीर को ऊपर उठाता है और विलाप करता है। राक्षस। वांग विनलोंग स्तब्ध रह गए। हाँ, बायां कान सीधे बताता है कि कल रात क्या हुआ था। बाएं कान की बात सुनकर सब दंग रह गए। वांग विनलोंग और भी अधिक भ्रमित है। आपको नहीं होना चाहिए, क्या आप गलत है? असंभव। यंग मास्टर लोंग, वह राक्षस अत्यंत विभत्स और भयानक है। आंखें बहुत पीली हैं, वे अंडे जितनी बड़ी हैं। इसके अलावा 2 लंबे सींग नहीं, ये भी संभव है, ये नुकीले दांत हैं। वहां अभी भी अंधकार में प्रकाश है। सबसे भयानक बात यह है कि हिलने पर वे छोटे पंख झपकते हैं। युवा मास्टर लांग, बिल्कुल, मैं इसे गलत नहीं पढ़ सकता। इमारत से कूदने का निर्णय लेने के लिए मेरी बू को धन्यवाद, नहीं तो मैं उस राक्षस के पेट का गोबर बन जाता। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। जुओ ने इतने आत्मविश्वास से कहा, क्या सचमुच जियांग फैना के घर में कोई राक्षस है? युवा मास्टर लांग, ऐसा कहने के साथ ही मेरे पास एक विचार है। वो देखी आंखें अचानक चमक उठी। कहना, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम स्वास्थ्य और महामारी विरोधी विभाग से संपर्क करें और उन्हें अवैध रूप से खतरनाक पालतू जानवरों के प्रजनन के नाम का उपयोग करने दें। कृपया जियांग फैना खत्म करें। तो फिर आइए किसी के लिए जियांग फैना का मोबाइल फोन छीनने का बहाना ढूंढने की व्यवस्था करें। क्या ये पपत नहीं है? अविचार। वांग विनलोंग ने जोर से सिर हिलाया, फिर वुडे पर अपनी उंगली घुमाई। वुडे तुरंत पग की तरह नीचे झुक गया, तड़क गया। एक शब्द भी कहे बिना वांग विनलोंग ने बड़े मुंह से इसे फेंक दिया। जब वुडे को पीटा गया तो वह चिल्लाया और जमीन पर बैठ गया। यंग मास्टर लोंग, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? वुडे ने खाली चेहरे से वांग विनलोंग की ओर देखा। लानत है, मैं आसानी से चला जाता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने आपके तारांकन शब्द सुने थे जिससे ऐसा लग रहा था। अब जब तुम इतना बेकार विचार लेकर आई हो, वांग विनलोंग लग रहे थे। जियांग फैना, ये जाहिर तौर पर मुझे मारना चाहता है। आप उसे नहीं रख सकते, उसे कभी मत रखो। सीधे मेरे लिए एक गुरु ढूंढो और जियांग फैना को मार डालो। जब वह मर जाए तो फोन का पता लगाना। हाँ, लंबी शाओयिंग, बकवास बांध कर, जल्दी मत करो। हाँ। जिंगल बेल। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, जियांग फैना ने कैफेटेरिया में 2 बार भोजन किया और वह मेलोडी मीडिया जाने वाला था। वांग परिवार और यांग परिवार, मैं चाहता हूं कि वे लगातार डरते रहें और फिर धीरे धीरे उन्हें मौत के घाट उतार दें। इसलिए मैं उन्हें बार बार शुरुआत करने का मौका दूंगा। लगातार एक दूसरे को निराश और अपमानित करके ही हम बदला लेने का आनंद अनुभव कर सकते हैं। जहां तक मेलोडी मीडिया के झांक जिंजू का सवाल है, वह अपनी मूर्खता को मनमाने ढंग से भड़काने के लिए केवल गरजने वाले तरीकों का इस्तेमाल करेगा। अप्रत्याशित रूप से कैंटीन छोड़ने के तुरंत बाद जियांग फैना का सेल फोन बज उठा। हेलो, मैं जियांग फैना हूं। मैं लू झेंगलोंग हूं। अचानक विपरीत दिशा से एक सौम्य लेकिन 2 बिंदु वाली चिंतित आवाज सुनाई दी। आश्चर्य की बात है, लॉस एंजल्स के नेता मास्टर लू। जियांग फैना चौंका। लू झेंगलोंग इस समय खुद को क्यों बुला रहा है? यदि उसका अनुमान है तो जू चुआंग का आईलाइनर इस समय उसके चारों ओर हर जगह होना चाहिए। मुझे एक लंबी कहानी को छोटा करने दीजिए। 2 गुरु आपकी ओर दौड़ रहे हैं। यदि आप इस समय जीवित रह सकते हैं तो मैं लॉस एंजल्स में आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनूंगा। लू झेंगलोंग ने बोलना समाप्त करने के बाद सीधे फोन रख दिया। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिचलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अध्ययन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 4 2 9 1 हाफ CI 1 हाफ। जियांग फैना थोड़ा चौंका और फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैंने तुकान को संदेश भेजने दिया था तो उसने उसे भेज दिया था। लू झेंगलोंग को पहले से ही अपनी ताकत की एक नीता समझ है और सौदेबाजी का मौका भी सहयोगियों के पास पहुंच गया है। हालांकि उसे ऐसे समय में ये कॉल करने का जोखिम उठाने की अनुमति देना, जाहिर है 2 लोग जो उसके पास दौड़कर आए थे, किसी भी तरह से आसान नहीं है। बुरे आदमी, जब से तुमने मेरे साथ गठबंधन करने की ठान ली है तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। जियांग फैना ने अपने मुंह के कोने पर टिक लगाया और अचानक अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अब ब्लैक शील्ड सोर झाओ गोलियांग उसे दर्द भरी नजरों से देख रहा था। कैफेटेरिया में लोंग यांग को खाते हुए देख रहा था। आइस कोहनिया, 3 ताजे तले हुए चावल की 11 प्लेटें, जड पोर्क के 7 कटोरे, एक और जो पूरे मेमने को भून ले। ये बिल्कुल ऐसी ही भूख है, एक सामान्य चावल की बाल्टी। चूंकि लोंग यांग इस तरह खाता है, मुझे डर है कि अगर अगली बार फाउंडर नहीं आया तो ब्लैक शील्ड को नॉर्थ वेस्ट विंड पीना पड़ेगा। अहम भगवान, क्या आपने नहीं कहा कि आप अपना वजन कम करना शुरू करने जा रहे हैं? लोंग यांग को अपना लंच बॉक्स उठाते हुए देखकर, जो एक बड़े जार जैसा दिखता था, झाओ गोलियांग पूरी तरह से घबरा गया था। वजन कम करना, अपनी पुरानी लकड़ी कम करें। मैं यूं ही क्या कहने जा रहा हूं? जैसा कि लोंग यांग ने कहा, उसका बड़ा हाथ पहले से ही आखिरी बची हुई कोहनी की ओर दौड़ रहा था। इस पल डिंग 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 झाओ गोलियांग का सेल फोन अचानक बज उठा। नमस्ते, ये कौन है? मैं जियांग फैना हूं। जियांग, मिस्टर जियांग। झाओ गोलियांग चौंका, लेकिन लोंग यांग का हाथ हवा में रुक गया और उसके कान स्पष्ट रूप से खड़े हो गए। क्या लोंग यांग यहाँ है? मैं उसे बताओ कि 3 महीने में मैं उसके साथ नंबर 3 खंडहर में जा सकता हूँ। हालांकि उससे पहले उसे मेरे लिए किसी की रकम करनी होगी। कोई बात नहीं। झाओ गोलियांग के बोलने से पहले लोंग यांग ने फोन पकड़ लिया और कर चालू कर दिया। वरिष्ठ, चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन करता है, जब तक वह अपने बालों से बात नहीं करता, मैं खाना बंद कर दूंगी। बहुत उस व्यक्ति का नाम लू झेंगलोंग है। ला सिटी नेता। झाओ गोलियांग स्तब्ध रह गए। हाँ, ये वही है।
याद रखें, आपको केवल उसे मृत्यु से बचाना है और बाकी की परवाह नहीं करनी है। हाँ, फोन काटते हुए जियांग फैन अचानक मुस्कुराया। अगर मैं वांग परिवार को खत्म करना चाहता हूँ तो मुझे लू झेंगलोंग जैसे व्यक्ति कमी महसूस होगी। तू कांगयोग पपत से अधिक है, लेकिन पपत चालाक नहीं है। अगर लू झेंगलोंग वास्तव में डकार लेता है तो वह समग्रति को बचत नहीं कर सकता है। जहां तक दो उस्तादों के बारे में लू झेंगलोंग ने कहा, हम जियांग फैन बस तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। साइकिल पर सवार होकर जियांग फैन सीधे मेलोडी मीडिया जाने के लिए तैयार है। बात बस इतनी सी है कि मैं अभी स्कूल के गेट पर पहुंचा हूं। उसने अचानक भोजन कर लिया। इस समय स्कूल खत्म होने का समय हो गया है। स्कूल के गेट पर हलचल बहुत ही जीवंत। हालांकि जियांग फैन ने इसे एक नजर में देखा। भीड़ में दो छोटे कद के आदमी थे। उनमें से एक की कमर पतली है और वह बहुत पतला है। दूसरा मध्यम कद का है, लेकिन उसकी भुजाएं मजबूत है। हालांकि उन दोनों की शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी की आंखों में दुष्ट शक्लें हैं। इस समय वे एक अकोट कार पर झुके हुए हैं और जियांग फैन को उदासीनता से देख रहे हैं। स्तर 7। दोनों लोग वास्तव में स्तर 7 में हैं। जू चुआंग के अधीनस्थ वास्तव में ऐसा कोई है। जियांग फैन धीरे धीरे कार में सवार हुआ और उन दोनों के पास आया। एक एक करके समूह लड़ाई। जियांग फैन ने विनम्रता से पूछा, बिल्कुल आपकी तरह हमारा एक साथ सौदा करना इसके लायक नहीं है। पतला आदमी थर्ड स्वर में मुस्कुराया और जियांग फैन की ओर अपना सिर हिलाया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लड़ाई का असर बहुत ज्यादा होता है। चलो जगह बदल लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे। जियांग फैन ने बहुत ईमानदारी से कहा, यह सिर्फ 3 घुसे और 2 लाख की बात है, जगह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा आपने? दोनों गुस्से में थे। इसका क्या अर्थ है? जल्दी करो, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। गधे, पतला आदमी चिल्लाया और अचानक जियांग फैन को मुक्का मार दिया। मुंह के आने से पहले उस हिंसक मुंह की हवा ने वास्तव में जियांग फैन के बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया था। भीड़ अचानक चिल्ला उठी। हालांकि जियांग फैन कार से उतरा भी नहीं और उसका चेहरा और भी उबाऊ था। बैकहैंड चेहरे पर एक तमाचा है। अब शूटिंग के लिए बहुत देर हो चुकी है। पतला आदमी विजयी होकर मुस्कुराया। उसकी मुंह झोंक जियांग फैन के गाल पर पड़ने ही वाली थी, लेकिन तड़क गया। एक कर्कश ध्वनि। जियांग फैन का हाथ एक पल के लिए समय में यह करता हुआ प्रतीत हुआ और वास्तव में वह सबसे पहले उस पतले आदमी के चेहरे पर पड़ा। एक पल के लिए उस दुबले पतले आदमी को केवल यह महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर किसी भारी ट्रक ने टक्कर मार दी है। पूरा हवा में उछल गया। उसके बड़े मुंह में दांत बिखर गए और वे सीधे सड़क के उस पार 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरे। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब कोई आवाज नहीं थी। हर कोई स्तब्ध था। एक तरफ का छोटा आदमी और भी अधिक चकित है। एक थप्पड़। क्या आपने मुझे ये लेवल 7 का साथी इसे एक सेकंड देने के लिए दिया था? क्या मयो से लड़ना इतना आसान नहीं है? ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है? नहीं, यह असंभव है। यह एक संयोग ही होगा। उसे पता होना चाहिए कि उसके साथी को दिमागी बीमारी है। छा का एक समूह लोगों की तरह है। शिक्षक जियांग आज जल्दी में लग रहे हैं। हाँ, उस आदमी ने खून भी नहीं फेंका। इसके बारे में बोलते हुए ये वास्तव में भाग्यशाली है। आखिरकार वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें इतनी हल्की चोट लगी थी। अरे वह बोना दीजी, तुम्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, अन्यथा यदि शिक्षक जियांग ने आग लगा दी तो आप जीवन भर के लिए खत्म हो जाएंगे। छा के एक समूह ने इसके बारे में बात की। आखिरकार जियांग फैन का अनुसरण करते हुए वे भी बहुत जानकार हैं। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, तो जियांग फैन की परेशानी का अंत क्या हो सकता है? गधे, बोना गुस्से में है। उसने कार की खिड़की को मुंह से तोड़ दिया और अचानक एक टोल लंबा चाकू निकाल लिया। कपटी और चालाक चीनी लोग, आपने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया। आज तुम्हें देखने दो, मैं महान हूँ। बोने के बेटे की बातें सुनते ही जियांग फैन की भौहें चढ़ गई। आप हुआ या से नहीं है? अरे मुझमें इस प्रकार का तारांकन खून कैसे आया? बोना बेतहाशा हंसा और फिर सीधे 2 कदम पीछे चला गया। लड़का, तुम्हें बता दूं, मैं डोंगयंग में सबसे मजबूत हूँ। तलवार खींचो। तथाकथित और कटकाऊ से तलवार छोड़ते समय पैरों, कलाइयों, कमर आदि की ताकत करना है। फिर चाकू और म्यान के बीच घर्षण के माध्यम से शव बढ़ाना जारी रखें ताकि सबसे मजबूत चाकू पथ हो सके। बोने की तलवार खींचने की तकनीक को उस्ताद की हद तक विकसित किया गया है। आप गोली को सीधे विभाजित भी कर सकते हैं। बोने ने चाकू का हैंडल दबाया। जब तक कोई बाहर निकलता है, भले ही जियांग फैन 8वें स्तर पर हो, फिर भी उसे खून के छींटों के साथ 5 कदमों की जरूरत होती है। कचरा फैलाने वाले चीनी लोग, भाड़ में जाओ। बोने का शरीर और दिमाग एकजुट हो जाता है और वह अचानक दहाड़ता है और लंबी तलवार म्यान से बाहर हो जाती है। लेकिन इस वक्त अपनी पुरानी लकड़ी खींचो। ऐसा लग रहा था कि जियांग फैन टेलीपोग कर रहा था और वास्तव में वह सीधे उसके सामने आ गया। फिर बैकहैंड चेहरे पर एक तमाचा है। तड़क गया। एक कर्कश ध्वनि। कयाको के हाथ में आधा निकला हुआ लंबा चाकू सीधे उड़ गया। जियांग फैन पंप किए जाने से पूरा ऊपर उड़ गया। बोना कौन जी स्तब्ध है। अविश्वसनीय। ये है काटो। चाकू तो बस एक पल का है, प्रति इतना तेज कैसे हो सकता है? हालांकि उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जियांग फैन ने पहले ही जमीन पर पड़ी एक ईंट उठाई थी, उसकी बांह को गोल किया और सीधे उस पर फेंक दिया। बूम, एक जोरदार शोर। सुरुचिपूर्ण तितली। बोना चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति किसी मिसाइल की चपेट में आ गया हो और पूरी तरह से उड़ गया हो। वाह, बकवास। जियांग फैन ने तिरस्कार का घूंट पिया। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 430 चौकोर और पीला बड़ा और छोटा हो सकता है और छा का एक समूह पहले से ही स्तब्ध है। ये क्या यही ईंट है? ये सिर्फ एक उपग्रह समीटर है। बड़े अफसोस की बात है। टीचर जियांग बहुत प्रतिभाशाली है। यदि वह खुद को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समता करता है तो उसे 10 साल पहले चंद्रमा पर उतरने में सक्षम होना चाहिए। अब वो नहीं, मंगल ग्रह पर चढ़ना कोई सपना नहीं है। छा का एक समूह, सभी के चेहरे प्रसन्न। जियांग फैन उबाऊ लग रहा था। मूल रूप से जब उसने लू झेंगलोंग का स्वर सुना तो वह थोड़ा उत्साहित हो गया। अप्रत्याशित रूप से इस तरह की कचरा मछली फिर से आई। हालांकि जू चुआंग के अधीन डोंगयंग लोग कैसे हो सकते हैं? रहने भी दो, छोटी सी भूमिका, दिमागी ताकत बदल करने की जरूरत नहीं। जियांग फैन ने फिर से कार में कदम रखा और सीधे मेलोडी मीडिया की ओर जाने वाला था। लेकिन इस वक्त डिंग, आपके पास एक नया टेकअवे ऑर्डर है। एक समय की बात है, शांत समुद्र के नीचे बीचबर्ग नाम का एक शहर था। इस शहर में 2 खुशहाल युवक हैं। एक दिन दोनों को अचानक एक जादुई पेंसिल मिल गई। बीचबर्ग, हैप्पी लिटिल सेके द फोर्स। क्या ऐसा हो सकता है? चौकोर और पीला, बड़ा और छोटा आदमी। जियांग फैन दंग रह गया। डिंग, कृपया जबॉब को मीठे और सुगंधित के कड़ाबीन दही का एक टुकड़ा दे। धत्तेरी की। जियांग फैन इस समय खो गया था। सिस्टम, तुम निर्दयी हो। क्या ऐसी कोई दुनिया है जिसे आप पहन नहीं सकते? हालांकि भोजन वितरण सतम है। बहुत खूब। जियांग फैन ने बस कोना घुमाया और सीधे कैफेटेरिया की ओर चला गया। मालिक, चलो कुछ के कड़ा टोफू पैक करें। ठीक है, जल्द ही पैकेजिंग पूरी हो जाएगी और जियांग फैन सीधे दुनिया में पहुंच जाएगा। डिंग, 10,000 लोगों का पुनर्जन्म जारी है। प्रवेश करने वाला हूं जबॉब स्क्वायर पैंट। जबॉब स्क्वायर पैंट का दृश्य प्रशांत महासागर के तल पर बीचबर्ग नामक शहर पर आधारित है। कहानी मुख्य रूप से नायक जो और उसके दोस्तों, बड़े स्टार, पड़ोसी, ऑक्टोपस बॉस के कड़ा बॉस और अन्य के इर्द-गिर्द घूमती है। ये कहा जा सकता है कि यह सभी उनके लोगों के लिए एक पारिवारिक एनिमेशन है। जहां तक खतरे की बात है, हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार यह समूह पर्यटन है। लेकिन जादुई पेंसिल, क्या माओ के लिए सिस्टम के संकेतों को सुनना थोड़ा परिचित है? ब्रश। जियांग फैन फिर से प्रकट हुआ और समुद्र के पानी के एक टुकड़े में प्रवेश कर गया। हालांकि आसपास का दबाव बेहद मजबूत है। जाहिर है, ये गहरे समुद्र में है। इस मामले में किसी की अपनी ताकत केवल 10वां हिस्सा ही दिखा सकती है।
हालांकि अप्रत्याशित रूप से जियान फैन न यहाँ है, न केवल खुलकर सांस ले सकता है, वह बात भी कर सकता है। ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया ही निरर्थक रिश्तों की पक्षपाती है। जियान फैन ने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि एक छोटा सा शहर बहुत दूर नहीं दिखाई दिया था और मछलियों का एक समूह वास्तव में बातें कर रहा है। क्या आपने सुना है, महान सफेद शार्क का जन्म 2 दिन पहले हुआ था? हाँ, यह एक डॉक्टर न पैदा हुई थी। उस समय उनके पति मेगालोडन का चेहरा आता था। वैसे वहाँ साधु के कड़े के घर भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बस कर दिया गया है। बहुत खूब, तो वह अमीर है। हाँ, सीवेज कमीशन। उसने बोतल के ढक्कनों के 30 से अधिक सेट खो दिए। नियतानाशा, मछलियों का एक समूह आश्चर्यचकित हो गया। जियान फैन स्तब्ध लग रहा था। ऐसा लगता है कि गपशप हर प्रजाति का स्वभाव है। सभी को नमस्कार। क्या किसी को पता है कि जगह कहाँ है? जियान फैन ने झुककर सय्यता से पूछा। यह आदमी कौन है? इंसान, बकवास। मनुष्य समुद्र के नीचे कैसे रह सकते हैं? ये सही है, सैंडी गिलहरी को हुड पहनना होगा। ये मेरा नाम जियान फैन है, मैं वास्तव में एक इंसान हूँ। क्या? मछलियों का एक समूह हैरान रह गया। वे एक के बाद एक जियान फैन की ओर भागे। अरे बाप रे, ये सचमुच एक इंसान है। मछली को डराकर मार डाला। मनुष्य वास्तव में समुद्र के तल तक भाग गए, लेकिन वो बहुत आता है। वो पानी में नहीं मरा, इसलिए वह बात कर सकता है। बस सुपरमैन। इसके अलावा ये लुक बहुत आता है। ये सफेद डॉक्टर न से भी अधिक सुंदर है। सुंदर लड़का। क्या आप अपना फोन नंबर बदलना चाहेंगे? मैंने जो शंख सूप पकाया है वह स्वादिष्ट है। मछलियों का एक समूह एक के बाद एक जियान फैन की ओर घूरता रहा। जियान फैन घाटे में था। तो मैं बस तुम्हें सूप में पकाना चाहता हूँ। अहम, हर कोई दयालु है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब बॉब कहाँ है। फिर 2 ने उसे सामने बड़े अनानास में डाल दिया। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम मेरे घर क्यों नहीं जाते? हे वाह, आप एक जोकर मछुआरे को जन्म देने से नहीं डरते। मेरे घर आओ, हमारी मछली सबसे आकृति वाली है। क्या तुम उसे बिजली का झटका देना चाहते हो? मेरे घर आओ, मैं सबसे कोमल ऑक्टोपस हूँ। सभी प्रकार की हरकतें आप जानते हैं। गलत जैसी गंध मत करो। मछलियों का एक समूह एक के बाद एक लड़ा। नीमा, ऐसा लगता है कि सुंदरता का उपयोग न केवल मानवीय पक्ष पर करना आसान है, मछली भी यहाँ उतनी ही लोक है। जियान फैन ने मछली के अप्रस्तुत समूह का फायदा उठाया और जल्दी से बड़े अनानास की ओर बढ़ गया। लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही अचानक चीख पुकार मच गई। जियान फैन थोड़ा चौंका और उसने देखा कि पाइनएप्पल हाउस का दरवाजा अचानक खुल गया और जबॉब स्क्वेयरपेंट्स और पैर डैगर के मारे बाहर निकल आए। हालांकि इस समय जब वास्तव में केवल आधा शरीर ही बचा है। शरीर का केवल बायां आधा हिस्सा ही बचा है और शरीर का दाहिना आधा हिस्सा अचानक गायब हो गया है। और उनके पीछे एक और व्यक्ति था जिसके पास एक बड़ी पेंसिल थी और उसने उसे अतुलनीय जगह की ओर खींचा। जियान फैन अचानक एक पल के लिए चिल्लाया। ये किस एपिसोड का कथानक है? एपिसोड 34 पेंसिल मैन। इस एपिसोड में जन ने एक पेंसिल उठाई। उसने एक जेलीफिश का चित्र बनाया, लेकिन पाया कि जेलीफिश जीवित हो गई और भटक गई। ये वास्तव में एक जादुई पेंसिल है, जादुई पेंसिल माँ लिया की कलम के समान। इस समय जय एक विचार लेकर आया। अपना एक और चित्र बनाएं, ऑक्टोपस भाई के पास जाएं। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जादुई पेंसिल से बने जबॉब स्क्वेयरपेंट में न केवल जीवन है, बूमा और आत्म जागरूकता भी है। पेंसिल मैन ने जादुई पेंसिल छीन ली और पेंसिल के दूसरे छोर पर लगे इरेजर से ज को मिटा देना चाहा। इस समय ये स्पष्ट रूप से जबॉब स्क्वेयरपेंट ही था जब उसका शिकार किया गया। क्या करें? पाई डैगर घबराई हुई लग रही थी। बेशक यह मदद के लिए पुकार रहा है। भाई ऑक्टोपस, बॉस मदद करो, जो जोर से चिल्लाता है। इस समय पेंसिल मैन ने पहले ही उन्हें पकड़ लिया था और बड़े स्टार को लात मारी। उसे जबॉब स्क्वेयरपेंट को इरेजर से साफ करना पड़ा। ये दूसरा बल जियान फैन ने आह भरी और बाहर निकलने ही वाला था। लेकिन इस वक्त मैं लगा टिल्डर जोर से चिल्लाने के साथ अचानक आवाज आई। मैंने देखा कि भाई ऑक्टोपस न जाने कहां से निकला और उसके हाथ में पोछा था। इसने पेंसिल मैन को एक झटके में मारा। गधे, तुमने मुझे अभी बहुत बुरी तरह पीटा। देखो मैं तुम्हें कैसे साफ करता हूँ। इससे पहले इस पेंसिल वाले ने अपना जाल खींचा और उसे हिंसक तरीके से पीटा। इस बार उसे बदला लेना ही होगा। हालांकि जब पेंसिल मैन ने अपना सिर झटका तो उसने पूंछा बाहर निकाल दिया। फिर उसने पेंसिल ली और उसे भाई ऑक्टोपस पर 2 बार रगड़ा। एक पल में भाई ऑक्टोपस का केवल एक सिर बचा था। आह, मेरा शरीर, मेरे तारांकन जाल। भाई ऑक्टोपस अवाक रह गया। चिल्लाना रा। ठीक वैसे ही आप अभी भी इसी पोजीशन में डेब्यू करना चाहते हैं। क्या नेटकस का माश कक्षम है? जियान फैन ने अपना सिर हिलाया, बाहर निकला और लात मारी। बूम, पेंसिल मैन को अचानक जियान फैन ने लात मार दी। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 431 आयामी में आयामी जीव हर कोई दंग रह गया। बहुत खूब, वह आश्चर्यजनक है। अचानक आश्चर्यचकित हो गया। ये वास्तव में मुझसे अधिक मजबूत है। पै डैगर ने भी जियान फैन की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। जल्दी से उस छटपटाते राक्षस से छुटकारा पाओ। भाई ऑक्टोपस और भी अधिक उत्साहित होकर दहाड़ने लगा। केवल एक ही सिर बचा है, आप बहुत उत्साहित हैं। जियान फैन ने सीधे भाई ऑक्टोपस के ऊपर कदम रखा और जब बॉब को उठाया। बहुत खूब, आप इतने सुंदर हैं, आप इंसान हैं। जब बॉब उत्सुक लग रहा है। मेरा नाम जियान फैन है, मैं आपको टेकअवे देने के लिए यहाँ हूँ। ले लेना। अरे बाप रे, वास्तव में किसी ने मुझे खाना पहुंचाया। मैं बहुत खुश हूँ। जब बॉब छोटे सितारों से भरा है। मैं पूरी तरह भूल गया, मेरा केवल आधा शरीर ही बचा है। ये वास्तव में एक खुशनुमा छोटी सी दूसरी शह है। जियान फैन की प्रशंसा। टेकअवे निकालो, यहाँ आपका केकड़ा टोफू। बहुत खूब, जा आश्चर्यचकित है। खुशबू आ रही है। ये बहुआंग बाव से भी अधिक सुगंधित है। जने टेकअवे उठाया और सारा गुरग्लिंग उसके पेट में डाल दिया गया। बहुत स्वादिष्ट। ये बबॉन किले से 10,000 गुना अधिक स्वादिष्ट है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इतनी खुजली हो रही है? अगले ही पल हर किसी की अविश्वसनीय नजरों में जब वास्तव में अपने शरीर का आधा हिस्सा बड़ा हो गया। अतः अरे बाप रे, वह क्या है? अप्रत्याशित रूप से ये जग को शरीर से बाहर भी बढ़ा सकता है। यह विस्मयकारी है। क्या जादुई इंसान है? कई लोग हैरान थे। मेरा शरीर वापस। आंसुओं से और भी अधिक उत्साहित है। मेरे लिए थोड़ा बचाओ। भाई ऑक्टोपस जोर से चिल्लाया। जब तक वह इसे खाएगा उसके तंबू फिर से प्रकट हो जाएंगे। हालांकि उत्साह खत्म होने से पहले कुछ लोग अचानक भयभीत होकर आगे की ओर देखने लगे। मैंने देखा कि पेंसिल मैन बस जोर से हिल गया और जियान फैन लात मारी गई विकृत शरीर अपनी मूर्ति में लौटाया। इस समय अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ वह एक पेंसिल पकड़े हुए जियान फैन की ओर दौड़ा। सब खत्म हो गया। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है। जब तक मैं इसे पेंसिल से नहीं पहुंच देता मैं उससे बिल्कुल अभी निपट नहीं सकता। गधे, मेरे तारांकन तंबू वापस नहीं आ सकते। उनमें से कुछ लोग थोड़ी देर तक विलाप करते रहे। शोर के कारण जियान फैन का सिर बड़ा हो गया है। इसके अलावा उसकी खुद की ताकत को सीमा तक दबा दिया गया था। एक गलती से वास्तव में एक इरेजर मिटा दिया गया था। एक पल में जियान फैन की छाती के पास के कपड़े गायब हो गए। जियान फैन हैरान रह गया। ये चीज बहुत शक्तिशाली है। हे। पेंसिल मैन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर से जोश में आ गया। अपनी बहन पर हंसो। जियान फैन सीधे गुस्से में था। जैसे ही मैं बड़ी पेंसिल पकड़ता हूँ मैं उसे पकड़ लेना चाहता हूँ। अप्रत्याशित रूप से प्रति की ताकत छोटी नहीं होती। वे दोनों कुछ देर तक गतिरोध में खड़े रहे। चलो भी जियान फैन, कड़ी मेहनत करो। पेंसिल छीनो और इस राक्षस को मार डालो। उसे तब तक पहुंचो जब तक उसकी मां उसे पहचान न ले। लोगों का एक समूह खुश हो गया। चाचा का जियान फैन निर्दयी था, प्रणाली, ताकतवर। एक पल में जियान फैन की ताकत आसमान छू गई।
अचानक पेंसिल पकड़ ली। हालांकि पेंसिल मैन बिल्कुल अभी नहीं डरता। यदि आप एक पेंसिल पकड़ ले तो क्या होगा? तुमने मुझे ज्यादा से ज्यादा मिटा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रंगना है। मैं इस बदबूदार ऑक्टोपस को पुनपित नहीं करना चाहता। यदि आप चाहते हैं कि वह ठीक हो जाए तो मुझे जल्दी से पेंसिल लौटा दे। पेंसिल वाले का चेहरा गौरवाता है। अप्रत्याशित रूप से मैं यहाँ जबॉब स्क्वेयरपेंस को खाना पहुंचाने के लिए आया हूँ। अगर यह ऑक्टोपस मर गया तो यह मेरा तारांकन 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 है। जियान फैना का चेहरा कोई मायने नहीं रखता। जबॉब और पाई डैगर दंग रह गए। पेंसिल मैन और भी अधिक स्तब्ध है। यह इंसान बहुत रहा है। अरे अरे नहीं, मेरे जीवन के सबसे कीमती बाल गायब हो गए हैं। अब केवल तारांकन 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 तंबू ही बचे हैं। अगर तंबू चले गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। भाई ऑक्टोपस भयभीत दिख रहे थे। यह इंसान बहुत रहा है। ये ताकोयाकी से भी अधिक रहा है। ये ठीक है भाई ऑक्टोपस। जन ने एक पेंसिल पकड़ी और भाई ऑक्टोपस पर लिखा, देखना आपके तारांकन 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 तंबू वापस आ गए हैं। मैंने देखा कि भाई ऑक्टोपस के सिर के नीचे 6 और तंबू थे। हालांकि ये टेंटिकल लगभग केले के गू जैसा है। बहुत खूब। जबॉब आप आते हैं। पाई डैगर की प्रशंसा की गई। जियान फैना दंग रह गया। ये बहुत सार्थ है। ये है। भाई ऑक्टोपस चौंक गया। भाड़ में जाओ कोड। भाई ऑक्टोपस गुस्से में थे और उन्होंने जबॉब स्क्वेयरपेंस को बाहर निकाल दिया। फिर वह सीधे जियान फैना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। महान ईश्वर, उसे पेंसिल दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर थना करता हूँ। अगर इससे मदद नहीं मिलती तो आप मेरे पास एक सिर छोड़ दीजिए। ये टेंटिकल बहुत बदसूरत है। भाई ऑक्टोपस मरे हुए से भी बेहतर लग रहा है। हाँ, इंसान, क्या आपने इसे देखा है? जल्दी करो और पेंसिल मुझे लौटा दो, अन्यथा इससे पहले कि पेंसिल वाला चित्र पूरा कर ले। जियान फैना ने सीधे किया। चित्रकला कुछ नहीं, यह इससे भी आसान है। स्वाइप। जियान फैना ने अचानक भाई ऑक्टोपस के नीचे से उन अस्पष्ट वस्तुओं को मिटा दिया और फिर जल्दी से उनका रेखाचित्र बना दिया। पल, भाई ऑक्टोपस वापस आ गया है। अरे बाप रे, मेरे तंबू वापस आ गए हैं। इसके अलावा ये पहले से भी अधिक सुंदर और कामुक है। ये चमक, ये चाप, ये गोल वक्र, अरे बाप रे, ये तो संपूर्ण है। भाई ऑक्टोपस उत्साह में रो रहा था। बहुत खूब। जियान फैना वास्तव में आता है। इस पेन से हम लाकर सर्जरी अस्पताल खोलने में सहयोग कर सकते हैं। जबॉब के मार्च में एक बड़ा छेद है, लेकिन पेंसिल वाला हैरान रह गया। बहुत आता, क्या वह मानव जाति का चित्रकार है? ऐसा ना करें। यहाँ तक कि एक मानव चित्रकार भी इतना उत्तम चित्र कभी नहीं बना सकता। तबाह। आखिरी सौदेबाजी की चिप चली गई। यह मेरा अपना बिल्कुल भागने के लिए अभिशप्त है। हाँ, जियान फैना, आप बहुत शक्तिशाली हैं। जल्दी करो और इस राक्षस को नष्ट करो। भाई ऑक्टोपस उत्साहित लग रहे थे। ऐसा ना करें। जियान फैना ने अचानक मना कर दिया। वह हमारे आयामी अंतरिक्ष में खोया हुआ एक घटिया आयामी है। मूल पुस्तक में जबॉब ने बिल्कुल यही कहा था। इतना गहरा, लेकिन यह आश्चर्यजनक लगता है। जैसे कि जियान फैना से उम्मीद थी, वह बहुत जानकार है। कुछ सिकम द हैंड प्रशंसा की दृष्टि से। जबॉब कागज की एक खाली शीट ढूंढो। ठीक है, जल्द ही। तब पत्र लाया गया। जियान फैना ने पेंसिल वाले की ओर देखा। यहाँ आओ, यह आपका घर है। पेंसिल वाला झिझका, आखिरकार कोरे कागज पर कदम रखा। ईश्वर, कितना आरामदायक एहसास। पेंसिल मैन हैरान रह गया। बहुत ही आरामदायक, मुझे ये बहुत लगा। ये सही है, मैं यहीं से संबंध रखता हूँ। धन्यवाद। जियान फैना। पेंसिल वाला फूटा फूटा कर रोने लगा। जियान फैना को धन्यवाद। आखिरकार उसे एक तरह की खुशी, एक तरह की शांति महसूस हुई। ब्रश। पेंसिल वाला पूरी तरह से कागज में है। कागज का पूरा टुकड़ा मुस्कुराता हुआ जब बन गया है। कई लोग चौंक गए। जियान फैना को देखना अविश्वसनीय। बहुत बढ़िया। अचानक पेंसिल मैन वश में हो गया। जियान फैना, आप कमाल हैं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जो उत्साहित है। बिल्कुल। जियान फैना थोड़ा मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। पे डैगर, हमें फिर से नए दोस्त मिल गए हैं। हाँ, बधाई हो जबॉब। डैगर को एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान भेजे। डिंग, आपका प्रवास समाप्त हो गया है और आप लौटने वाले हैं। इस समय सिस्टम अचानक बज उठा। जबॉब, इस ऑक्टोपस को अपना सीना मत लेने दो। जैसे ही जियान फैना की आवाज गिरी, उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से गायब हो गया। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 432 जादुई पेंसिल ब्रश। जियान फैना सिस्टम समय वापस आ गया है और इनाम की अनुस्मारक ध्वनि भी बज चुकी है। डिंग, स्तर 8 तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। लंबे समय से खोया हुआ अब आखिरकार आ गया है। ब्रश। एक पल के लिए जियान फैना को केवल अपनी मांसपेशियों में चरम राहत महसूस हुई। तब बचा के माध्यम से आप हिलती हुई मांसपेशियों को भी देख सकते हैं। उसी समय शक की भावना जो स्तर 7 से ठीक दोगुनी थी, लगभग विकसित हो गई। तुरंत उसके अंगों में बाढ़ आ गई। इतना मजबूत। जियान फैना की आंखें चमक उठी। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, हालांकि स्तर 7 से स्तर 8 तक का दायरा बड़ा है, यह नितर रूप से दोगुना नहीं है। दोहरीकरण की अवधारणा किसी भी तरह से उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। शरीर की ताकत दोगुनी हो जाती है और इसकी विनाशकारी श और रश ज्यामितीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि 7वें स्तर का एक सामान्य मास्टर एक मुक्के से 5 सेंटीमीटर स्टील प्लेट को तोड़ सकता है और 8वें स्तर का मास्टर तो वह 10 सेंटीमीटर को तोड़ सकता है। जहां तक जियान फैना की बात है, भले ही वह 30 सेमी स्टील की प्लेट हो, वो उसमें छेद कर सकता है। शारीरिक शक्ति के मामले में जियान फैना इस समय सामान्य 8वें स्तर या 9वें स्तर की सीमा तक पहुंच गया है। एक बार अवगत हो जाने पर यह चरम है। इस दुनिया में जियान फैना के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सिर्फ शरीर की ताकत है। यदि आप उसके शरीर में दबंग जीव या QE की गिनती करते हैं तो इस समय जियान फैना में नितर रूप से 9वें स्तर की उपयोग करने की ताकत है। कुआं। जब तक आप स्तर 10 तक पहुंचते हैं, जो परिवार। हे। अचानक जियान फैना के चेहरे पर एक भयानक रंग दिखाई दिया। डिंग, 221 कार्य कारण अंक पद करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, जबॉब स्क्वेयरपेंस फ्लोरोसेंट जेलीफिश की मित्रता पाने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, पे डैगरस्टोन की पूजा करवाने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, भाई ऑक्टोपस जादुई पेंसिल के प्रति आभारी होने के लिए मेजबान को बधाई। जियान फैना, जो अभी इतना उत्साहित था, अवाक रह गया। जब आप इन्हें सुनते हैं तो जादुई पेंसिल को छोड़कर ये 3 पजल चीजें नहीं है। फ्लोरोसेंट जेलीफिश की तरह दिखती है। ये बस थोड़ी सी चमक बिखेर रहा है और मुंह के आकार के पत्थर की सतह चिकनी होती है। फ्लोरोसेंट जेलीफिश, जबॉब की पसंदीदा जेलीफिश। टिप्पणियां, चमक के अलावा कुछ भी नहीं है। नीमा, पत्थर, मैं पत्थर हूँ। टिप्पणियां, पत्थर, धत्तेरी की। जियान फैना का चेहरा नीला है। ये जानते हुए कि ये दोनों लोग सेकेंड हैंड हैं, लेकिन क्या खास मामला है, वह भी सेकेंड हैंड। एक गहरी सांस लेते हुए जियान फैना कांप उठा और उसने पेंसिल की ओर देखा। वह पूरी तरह गुस्से में है। जादुई पेंसिल, एक चित्रकार नाव पर यहाँ से गुजरा और गलती से उसकी पेंसिल छूट गई। गहरे समुद्र में संपीड़न की परतों के कारण ये जादुई शैलियां पैदा करता है। टिप्पणियां, जब आप इसका उपयोग पेंटिंग करने के लिए करते हैं तो आप पेंटिंग में जान डाल सकते हैं। इरेजर का उपयोग करते समय कोई भी वस्तु मिट जाएगी। आप उपरोक्त का में से केवल एक ही चुन सकते हैं। नमस्ते। जियान फैना हौंफने लगा। बहुत बढ़िया। हालांकि इस चीज का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और फंक्शन अभी भी एक विकल्प है, लेकिन ये शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्य बात यह है कि आपके पास एक कुशल चित्रकार का कौशल है, जो उन चीजों को प्रस्तुत करने के लिए पपथ है जिनके बारे में आप सोचते हैं। यदि आप स्वयं एक स्टार डिश बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक ही बार में पूरे झोऊ परिवार को नष्ट कर सकते हैं? हालांकि सिस्टम नितर रूप से खुद को इतनी बड़ी खामी का फायदा नहीं उठाने देगा। नितर रूप से जियान फैना ने बस इसके बारे में सोचा था और सिस्टम ने पहले ही संकेत दे दिया था। डिंग, सिस्टम मेजबान की अवधारणा में मालिया की परी कलम को छोड़कर कोई भी पेंटिंग पर हासिल नहीं किया जा सकता है। जैसे ही सिस्टम बजा, जियान फैना ताजा हो गया।
दूसरे शब्दों में, जब तक आपको एक परी कलम मिलती है ना, हालांकि प्रणाली इतनी अजीब है कि इसे पद करना नितर रूप से आसान नहीं है। यदि इसे पद भी किया जाता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह एक जो उत्तर की ओर इशारा नहीं कर सकता के समान होगा। जब सील खुलती है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि मैं अकेले अपनी मुंह से पूरी पृथ्वी को फांद सकता हूं। प्रणाली वास्तविकता में वापस ब्रश जियांग फैन वास्तविक दुनिया में फिर से प्रकट हो गया है। इस समय लॉस एंजल्स के पमी जिले में एक शानदार ढंग से सजाए गए कले में बड़े पेट और सिगार वाला एक मोटा आदमी सोफे पर लेटा हुआ है और चेहरे पर यह के साथ टीवी देख रहा है। सभी को नमस्कार, मैं जूले हूं, एंटरटेनमेंट 8:30 का मेजबान। आज हम लिनराव के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें मनोरंजन उद्यमी मासूम महिला का खिताब पद है। अंदरूनी सूत्र के अनुसार पोलारिस के फिल्मांकन के दौरान कई अमीर लोगों द्वारा लिनराव का ख्याल रखा गया था। हमारे रिपोर्टर ने लिनराव के मिडिल स्कूल के सहपाठियों का साथ लिया। कृपया नीचे रिपोर्ट देखें। लिनराव नकली मासूमियत, कौन नहीं जानता कि वह कितनी साहसी है। उसने मिडिल स्कूल में अपने बच्चे का गर्भपात कराना शुरू कर दिया। ओह, आपने कहा कि उसे एक स्काउट रॉक खोजा गया था। किसने कहा कि ये एक कट था जो पूरी रात एक बड़े डायरेक्टर के साथ सोने के बाद मशहूर हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तड़क गया। मोटे आदमी ने टीवी बंद कर दिया, फिर गर्व से मुस्कुराए। लिनराव, तुम बदबूदार कुतिया, सार्वजनिक रूप से लाओ तजू का सामना करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, अब आप जानते हैं कि मैं कितना हूं। तुम्हें देखने के बाद तुम मनोरंजन उद्यम में कैसे पैर जमा सकते हो। ये झांग जिंजू का भाग्य है जो मुझे नाराज करता है। भयावह चेहरे वाला यह मोटा आदमी वास्तव में मेलोडी मीडिया का बॉस झांग जिंजू है। फोन उठाते हुए झांग जिंजू ने चेहरे पर निराशा भरे भाव के साथ एक नंबर डायल किया। शाओलू, आपने पिछली बार जिस महिला से ली थी को देखा था, आपको सफल होने में देर नहीं लगेगी। ओह, बुरा नहीं। तुरंत दूसरी ओर से एक संतुष्ट स्वर गूंजा। आप ये बेकार है ना? शाओलू, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ आपकी के अनुसार किया। कुआं, अब बात है, तुम्हें पता है मुझे हिंसा से सबसे ज्यादा नफरत है। दूसरी तरफ थोड़ा मुस्कुराओ, स्वर दिखावटीपन से भरा है। हाँ, लेकिन अब जनता की राय की तरह हो गई है। मुझे डर है कि मुझे कुछ समय इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकता। जब वे स्वे से मुझसे पूछते हैं तभी उनमें विजय की भावना आ सकती है। शाओलू वास्तव में दयालु है। हाँ, ये सही है, मैं पूंजी हूँ, पहला दयालु गया। शाओलू को बेहद गर्व है। छी, झांग जिंजू सीधे उसके दिल में था और उसने तिरस्कार का एक कॉल ले लिया। पहला भला आदमी कैसा तारांकन होता है, विक्रेता होता है। हालांकि लू परिवार इतना शक्तिशाली है कि वह इतना भाग्यशाली है कि इस पर चढ़ने में सक्षम है। जब तक शाओलू इस बार संतुष्ट है, उस समय बहुत सारे संसाधन उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये सही है। इसके अलावा आपको टेकअवे स्टार की असली पहचान की जांच करने दीजिए। क्या आपको इसका पता चल गया है? शाओलू, आपकी के अनुसार मैंने कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए ये खबर कचरा। क्या मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था? तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने जल्दी से इसकी जांच कर ली? दूसरी पा उस व्यक्ति को ले जाओ जिसे सु लिंग्यू ने पहली बार चुमा था। लू शाओ की आवाज में नाराजगी की हल्की सी झलक थी। कल का ये जियांग वुशु मो देखने के बाद से वह पूरी तरह से इसकी मदद नहीं कर पा रहा है। चिंता मत करो, मुझे लॉस एंजल्स में पहले ही नंबर 1 मास्टर मिल चुका है। मुझे विश्वास है कि मुझे पता चल जाएगा कि वह कौन है। झांग जिंजू का दिल दंग रह गया। मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। आराम करना, इसे ऐसे करने पर लाभ आपके लिए अपरिहार्य है। फोन रख दो। अरे टेकअवे स्टार, जब तक तुम मुझे लुशाओ मैं झांग जिंजू को बेचोगे, तुम पूरी तरह से विकसित हो जाओगे। झांग जिंजू उत्साहित थे। आखिरकार गोली मार दी गई, लेकिन निर्दयी आदमी को लॉस एंजल्स में नंबर 1 मास्टर के रूप में जाना जाता है। झांग जिंजू ने सीधे लैंडलाइन उठाया। क्या सभी नव हस्ताक्षरित महिला टीमें यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। झांग, वे सभी यहाँ हैं। बस 2 को बुलाओ और लाओ तजू की सेवा करो। हाँ, फोन काटते हुए झांग जिंजू अचानक शांत हो गया। एक मनोरंजन कंपनी का मालिक होने के लाभ यहाँ है। दिन में एक बार सोए और आप दोहराव से नहीं डरेंगे। इसके अलावा उनमें से कई को स्वयं अनुरोध नहीं किया जाता है, पहल पर भेजा जाता है। आजकल लोग मशहूर होने के लिए सचमुच कुछ भी कर सकते हैं। झांग जिंजू तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। हालांकि जैसे ही वह आराम से इंतजार कर रहा था, माइलबीगा में नीचे की मंजिल पर एक साइकिल खड़ी थी। ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोवल.com ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अध्ययन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 433 सम्मान करें कि आप एक आदमी है। मेलोडी मीडिया 12 मंजिल ऊंची है और पूरी इमारत का स्वामित्व मेलोडी मीडिया का है। लॉस एंजल्स में सबसे बड़ी करेज कंपनी के रूप में यह न केवल मेलोडी मीडिया का मुख्यालय है, वह मेलोडी के लिए नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने का नबी है। चीख टिल्डर जियांग फैन ने साइकिल चलाई और माइलबीगा में नीचे की ओर तेजी से रुका। इमारत पर मील मीडिया के 4 बड़े सुनहरे पा को देखकर जियांग फैन ने अचानक एक दिखाया। क्या झांग जिंजू यहाँ है? जियांग फैन सीधे अंदर आया और डेस्क पर पूछा, क्या आप मिस्टर झांग को ढूंढ रहे हैं? क्षमा करें, क्या कोई अपॉइंटमेंट है? डेस्क ने विनम्रता से पूछा। हालांकि जियांग फैन के कपड़े साधारण हैं, वह एक सर्टरवेंडर की तरह दिखता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उत्कृष्ट है। हालांकि वह नकाब पहनता है और अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह बस अपनी आंखों को देखकर यह जान लेता है कि वह नितर रूप से एक सुंदर आदमी है। हालांकि उसका मुखौटा टेकअवे स्टार के समान क्यों है? डेस्क पर मौजूद बहन भ्रमित लग रही थी। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आप उसे बता सकते हैं कि टेकअवे स्टार उसके पास आ रहा है। ओह, डेस्क पर मौजूद बहन सहमत हो गई और फिर अचानक चिल्लाई, टेकअवे स्टार, आप हैं टेकअवे स्टार। इस समय नीचे लोग आ जा रहे थे। जैसे ही मैंने सामने की मेज से विस्मयबोधक सुना, वे सभी इधर उधर देखने लगे। उसके बाद, अरे बाप रे, ये वास्तव में एक टेकअवे स्टार है। टेकअवे स्टार वास्तव में मटर के पास आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर झांग ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हो? लेकिन यह एक टेकअवे स्टार है। उसके जैसे बड़े कॉफी के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने का कोई कारण कैसे हो सकता है? कंपनी इस बार सचमुच असभ्य है। हाँ, टेकअवे स्टार रिपोर्ट करने के लिए कंपनी में आया था और कम से कम इसे रोज रॉयस कारवा उठाया और वितरित किया जाना था। भीड़ हैरान थी, उत्साहित, सब घिरे हुए। टेकअवे स्टार, मुझे साइन करें, पहले मुझे साइन करो। मैं आपका कट्टर प्रशंसक हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं तुम्हें यहाँ देख सकता हूँ। मुझे एक फोटो चाहिए। टेकअवे स्टार, मैं यू हूँ, हालिया हिट टीवी खला, जियांगसू जेजियांग और शंघाई शिपिंग का प्रमुख अभिनेता। चलो आज रात एक साथ खाना खाएं। मैं जीजी डांस कंपनी से मीमी हूँ। टेकअवे स्टार, क्या आप आ सकते हैं और हमें नाचते हुए देख सकते हैं? भाई टेकअवे स्टार, हमारा रेड बैंड जल्द ही एक एमवी बनाने जा रहा है। क्या आप कृपया अतिथि भूमिका निभा सकते हैं? हम स्टार क्लस्टर के आपके वरिष्ठ स्टार प्रशंसक हैं। जियांग फैन के चारों ओर हालिया आग और अभिनय के सभी प्रवाह संयोजन है। हाल के में अनगिनत प्रशंसक हुए हैं। हालांकि जियांग फैन के सामने हर कोई तुरंत अवतार लेता है, मेरे भाई और बहन। हालांकि इस समय वे कैसे दिखते हैं ये देखकर कोई भी स्टार चेगा प्रशंसकों जैसी बातों पर नहीं हंसता। आखिरकार उनके सामने चीन का सबसे ताकतवर फिक्टिंग टेकअवे स्टार जियांग फैन एक पल के लिए भीड़ से लगभग अभिभूत हो गया था। धत्तेरी की, आम प्रशंसकों से भी ज्यादा पागल सेलिब्रिटी सितारों के पीछे कैसे भागते हैं। इस समय डेस्क ने पहले ही झांग जिंजू के कले को फोन कर दिया था। डिंग डिंग डिंग। इस समय झांग जिंजू 2 आकर्षक महिलाओं के साथ खेल रहा था। जब मैंने फोन की घंटी सुनी तो मेरा चेहरा अचानक डूब गया। क्या चल रहा है? झांग, मिस्टर झांग, वाइट टेकअवे स्टार आ रहा है क्या? झांग जिंजू अचानक चौंक गया और फिर 2 सुंदरियों की देखभाल करने में असमर्थ होकर उसने अपनी पैंट उठाई और नीचे की ओर भाग गया। महान, ऐसा लगता है कि लॉस एंजल्स में नंबर 1 मास्टर वास्तव में नहीं बना है। ये दक्षता उच्च है, विकसित। जब तक आप टेकअवे स्टार की असली पहचान शाओलू को बेचते हैं, ये बसा नहीं वाला है।
और नीचे जियांग फैन जो उत्साही प्रशंसकों से घिरा हुआ था ने बेतहाशा ठंडा पसीना पोंछा। सब लोग चुप रहो, सब लोग। इस बार मैं यहाँ झांग जिंजू को किसी चीज के लिए ढूंढने आया हूँ। मैं थोड़ी देर में काम खत्म कर दूंगा और सबकी ये पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रशंसकों के लिए जियांग फैन जब तक संभव हो हमेशा उदार रहता है। महान, धन्यवाद मु, लेकिन हम बहुत अधिक मांग वाले नहीं हैं। हालांकि हमने बहुत कुछ कहा है, बस आपको देखना ही काफी है। हाँ, इतना खुश। भीड़ आनी से हट गई। इस पल टेकअवे स्टार झांग जिंजू की आवाज अचानक सुनाई दी। सुर में है जोश भरा। क्या आप झांग जिंजू हैं? हाँ, मैं मेलोडी मीडिया का बॉस हूँ, झांग जिंजू। झांग जिंजू विजयी है। टेकअवे स्टार कृपया, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको क्यों ढूंढ रहा हूँ? हाँ, बेशक मुझे पता। झांग जिंजू को और भी अधिक गर्व है। ऐसा लगता है कि लॉस एंजल्स में शीर्ष खिलाड़ी इतना विश्वसनीय है। क्या वास्तव में टेकअवे स्टार इसे आपके दरवाजे तक पहुंचाने की पहल कर सकता है? ऐसा लगता है कि शाओलू को अपनी पहचान बताने से पहले वह भी बहुत सारा फिक्र कर सकता है। टेकअवे स्टार बात करने के लिए मेरे कल आओ। झांग जिंजू ऐसा लग रहा था जैसे वह जीत रहा हो। अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए टेकअवे स्टार को अब उसकी बातें माननी होंगी। अप्रत्याशित रूप से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। झांग जिंजू अचंभित रह गया, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारा स्वागत करने का साहस करता हूँ। एक आदमी के रूप में मैं आपका सम्मान करता हूँ। जियांग फैन प्रशंसित लग रहा था। क्या झांग जिंजू घाटे में है? मुझे नहीं पता कि जियांग फैन किस बारे में बात कर रहा है। हालांकि अगले ही पल तुम्हारे जैसे आदमी के लिए मैं तुम्हें एक खुशी दूंगा। जियांग फैन अचानक दहाड़ने लगा और फिर सीधे झांग जिंजू के पास पहुंचा, उसकी बाह को गोल किया, अचानक चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे जोर से फेंक दिया। तड़क गया। एक कर्कश ध्वनि। पहली मंजिल पर पूरी लॉबी का शीशा जोर से हिल गया। झांग जिंजू को केवल यह महसूस हुआ कि वह उस विमानवाहक पोत से टकरा गया है जो अभी समुद्र में गिरा था। मर्श का प्लाज्मा लगभग कभी भी नासिका छी से बाहर नहीं निकलता था। शानदार, मैं सचमुच 1 और 500 साल जीना चाहता हूँ, मेरे कानों में बुदबुदाया। बूम, एक धमाका। झांग जिंजू का पूरा शरीर 7 या 8 में जो कुइयों और 4 फूलदानों को हवा में गिरा दिया और फिर सीधे दीवार पर पटक दिया। एक पल में पूरी दीवार जोर से हिल गई। झांग जिंजू दीवार में मजबूती से जड़ा हुआ था। ये शांत है। हर कोई स्तब्ध था, जियांग फैन को एकटक देखते हुए। ये बहुत भयंकर है। चेहरे पर एक थप्पड़ के साथ झांग जिंजू को दीवार पर गोली मार दी गई। भावी पीढ़ियों को शूट करना बहुत आसान है। हालांकि टेकअवे स्टार इतना है, झांग जिंजू क्यों खेले? एक आदमी के रूप में भी उसका सम्मान करे। यह क्या बकवास है? भीड़ की तुलना में झांग जिंजू को सीधे पीटा गया और मजबूर किया गया। पूरा व्यर्थ घाटे में है अब और नहीं। कब का? उद्धरण चिन्ह। झांग, क्या आप ठीक है? अरे बाप रे, टेकअवे स्टार की शव बहुत शक्तिशाली है। यह एक निजी मिसाइल है। उद्धरण चिन्ह। झांग, तुम मर चुके क्या? वास्तव में क्या चल रहा है? भीड़ असमंजस में है। सुर गार्ड और भी अधिक उन्मत्त थे और उन्होंने झांग जिंजू को दीवार से खींच लिया। टेकअवे स्टार, आप। झांग जिंजू बुरी तरह करा उठा। उसे अभी समझ नहीं आया कि जियांग फैन खुद को क्यों पीटेगा। यह मामला, मुझे लगता है कि तुम एक आदमी हो, यही रुको। आप और मैं अब, भले ही यह साफ हो गया हो। जियांग फैन ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। यह आदमी कुछ करने की हिम्मत रखता है, सचमुच एक आदमी है। अप्रत्याशित रूप से लॉस एंजल्स में ऐसी प्रतिभाएं हैं। जियांग फैन की प्रशंसा। ऐसी टीमें वह उदार होगा और प्रति को जाने देगा। बात सिर्फ इतनी है कि वह अभी तक दरवाजे तक नहीं पहुंचा है। तुच्छ कमीना, कौन साला तुम्हारे साथ सफाई करेगा? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ हूं। चलो भी, मेरे लिए उसे नष्ट कर दो। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 434 तुम्हें वह देने की आवश्यकता क्यों है जो मैं चाहता हूं उसे रोको। मैं चाहता हूं कि यह मर जाए। झांग जिंजू चिल्लाया। हर कोई स्तब्ध था। जियांग फैन और भी अधिक आश्चर्यचकित था और कई सुरगा के चेहरे उतर गए और वे सीधे जियांग फैन के पास पहुंचे। लानत है। जियांग फैन ने एक फ्लैश बनाया, कई सुरगा को दो में जमीन पर गिरा दिया। झांग जिंजू अंधा हो गया है। ये बहुत उग्र है, क्योंकि करेज व्यवसाय में बचाव के लिए बहुत सारे प्रति और पापराजी होते हैं। इसलिए नियोजित सुरगार बाजार में अन्य कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि अभिजात वर्ग का ये समूह टेकअवे स्टार के एक भी चेहरे के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हरामी, दशन को बुलाओ, दशांग को बुलाओ। झांग जिंजू घबरा गया और जोर से चिल्लाया। इस समय जियांग फैन धीरे धीरे झांग जिंजू के शरीर तक चला गया है। तुमने अभी मुझसे झूठ बोला। जियांग फैन का चेहरा बेहद उदास है। इसका सोचा कि यह कोई लड़का है। पता चला कि इस बेवकूफा को कुछ भी पता नहीं था। मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? झांग जिंजू जल्दी से डर के मारे छिप गया। लड़का, तुम अहंकारी मत बनो। मैं तुमसे कहता हूँ, ये कानून राजशासित समाज है। मेरी जगह, लेकिन मीडिया कंपनी हर जगह निगरानी है। भी अगर मैं वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं तो आपका काम हो गया। जियांग फैन को करीब आते देख झांग जिंजू ठंडे पसीने से डर गया। क्या आपको लगता है मुझे परवाह होगी? जियांग फैन अचानक धीरे से मुस्कुराया। अगले ही पल उसने पहले ही झांग जिंजू के चेहरे पर लात मार दी। क्या? झांग जिंजू चिल्लाया। मेरी नाक, ये दुखदायक है। मदद करना। दूर से, चाहे वह कितना भी चिल्लाए। भीड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल नहीं। मुंह और बॉस के बीच चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झांग जिंजू अवाक रह गया। ये लोग भोजन के लिए उस पर निर्भर हैं। यदि वह खुश नहीं है तो वह आसानी से इन लोगों को मदद कर सकता है, लेकिन अब वास्तव में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कुछ समय के लिए उसका हृदय निराशा से भर गया। टेकअवे स्टार कमीने, क्या जादू है? इसके अलावा लॉस एंजल्स के उस नंबर 1 मास्टर के साथ क्या मामला है? उसकी निराशा के क्षण में रुकना, मैंने देखा कि एक मजबूत शरीर वाला आदमी अचानक लिफ्ट के प्रवेश से बाहर भागा। ये झांग जिंजू का अंगरक्षक दशान है। जैसे ही उसने पहाड़ देखा, झांग जिंजू बहुत खुश हुआ। दशान, मेरी सहायता करो, जल्दी से इस पागल को भगाओ। चिंता मत करो मिस्टर झांग, मेरे साथ कोई नहीं कर सकता। दशान गंभीर रूप से मुस्कुराया, सीधे जियांग फैन की ओर चला गया और साथ ही बहुत गर्व से कहा। यह अफसोस की बात है कि जियांग फैन ने उनकी बात खत्म होने से पहले ही उनकी ओर देखा। अगले ही पल थंप दाशान ने सीधे घुटने टेक दिए। ये बहुत डरावना है। ये कैसा लुक है? आप स्वयं को ऐसे कैसे देखते हैं जैसे आप भुने हुए चिकन को देखते हैं? मुख्य बात यह है कि इस आदमी के शरीर पर गति लगभग चमकदार लाल सूरज की तरह है। दशान के शरीर की प्रत्येक कोशिका एक चेतावनी जारी कर रही है। सिवाय घुटने टेकने के सिर्फ मौत है। दशान को घुटने टेकते देख झांग जिंजू पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। भीड़ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे बाप रे, टेकअवे स्टार की आभा बहुत मजबूत है। दशन, ये 3 स्तर है। जब उसने इसे देखा तो उसने वास्तव में घुटने टेक दिए। यह एक मुंह है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यिजिन वुशुन में सुलिंग्यू की रोशनी ढकी हुई है। उससे भी अधिक प्रचार फिल्म में दबंग गति लगभग सामने आने के लिए तैयार है। मुंह, मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा। रना, मेरे अगले गीत का नाम द लाइट ऑफ टेकअवे है। सितारों का एक समूह बहुत उत्साहित है। झांग जिंजू के आंसू छलक पड़े। बाहर टेकअवे स्टार, मैं, तुम और मैं, ना कोई शिकवा, ना कोई गिला। क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ? बॉस झांग, आप पहले मुझे उकसाएं, लेकिन पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ। जियांग फैन कम मुस्कुराया और सीधे झांग जिंजू की छाती पर कदम रखा। वो छोटा लड़का लियू जिंग, तुम मुझसे निपटने आए थे, है ना? जियांग फैन की बातें सुनकर झांग जिंजू अवाक रह गया।
ये सही है। लॉस एंजल्स में नंबर 1 मास्टर लियू जिंग है। हालांकि टेकअवे स्टार की बातें सुनकर जाहिर तौर पर दोनों ने एक दूसरे को पहले ही देख लिया था। चूंकि टेकअवे स्टार यहाँ है तो लियू जिंग एक पल में झांग जिंजू थर्ड डे पसीने से भीग गया था। तुम मेरी बात सुनो और समझाओ। हालांकि जियान फेना ने बिल्कुल अभी नहीं सुना और इसके बजाय धीरे से अपना हाथ हिलाया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मुसीबत से सबसे ज्यादा नफरत करता है। मुझे पहले यीजिन वुशु में आपकी छोटी छोटी हरकतों की परवाह नहीं थी, लेकिन अब क्या तुम बहुत ज्यादा पागल हो गए हो? जियान फेना के पैर धीरे धीरे ताकत बढ़ा रहे हैं। झांग जिंजू की पूरी छाती की हमें एक अजीब सी चरमराहट हो गई। इसे रोक, झांग जिंजू जोर से चिल्लाया। टेकअवे स्टार, मैं गलत था, कृपया क्षमा चाहता हूँ। जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपसे सब कुछ वादा करता हूँ। मैं आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ। मेरे सारे संसाधन आपके लिए हैं। वह सचमुच डरा हुआ था। वह कई वर्ष व्यवसाय में है और वह सभी प्रकार के बड़े लोगों से मिल चुका है, लेकिन उन लोगों में जियान फेना जैसी कोई चीज नहीं है जिसकी आंखें थर्डी हो और लोग काम जाएं। ये बिल्कुल अभी अपना नहीं है, अतः को भड़का सकता है। मुझे डर है कि लू वाइशिंग भी उसका प्रति नहीं है। धत्तेरी की, मैं बहुत मूर्ख हूँ। झांग जिंजू फूटा कर रोने लगा। यदि जियान फेना उसे इस समय जाने देने को तैयार है तो वह पूरी कंपनी के साथ पार करने को तैयार है। मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी जान बख्श दो। इस समय जियान फेना ने अचानक अपने पैर ढीले कर दिए। झांग जिंजू अचानक चौंका और फिर वह खुश हो गया। धन्यवाद देने में जल्दबाजी न करें। आप इसे जाने दे सकते हैं, लेकिन याद रखें आप मुझ पर एहसान मानते हैं। कोई बात नहीं, आपको किस चीज की जरूरत है? संसाधन, मीडिया प्रचार, धन, औरत। जब तक आप बोलते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। झांग जिंजू अपने पूरे शरीर में दर्द पर ध्यान नहीं दे सका और वह प्रसन्न था। साथी, आपको मुझे वह देने की जरूरत क्यों है जो मेरे टेकअवे स्टार को चाहिए? जियान फेना ने यपूर्ण टिप्पणी की। अचानक से यह हो गया और एक शिक्षक की तरह व्यवहार करने लगा। एक पल में उस अहंकार ने झांग जिंजू को पूजा करने के लिए एक प्रकार की रणा दे दी। सितारों का एक समूह और भी अधिक प्रशंसनीय है। झांग जिंजू ने जो कहा वही कारण था कि उन्होंने मनोरंजन उगा में प्रवेश किया। हालांकि अपनी आंखों के सामने इन सभी लाभों के बावजूद जियान फेना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बहुत बुरा स्वभाव, आइडल, सचमुच हमेशा की तरह दबंगई से भरपूर। ये बहुत घमंडी है, ये चमक रहा है, यह एक मुंह है, ये हमेशा बहुत पागलपन भरा होता है, यह उचित है। बहुत शर्म आ रही है, यही अंतर है। भविष्य में हमें भी मुंह से सीखना चाहिए। ये सही है। बुरी आदतों का विरोध करने के लिए आदर्श सीखने से शुरुआत करें। सितारों का एक समूह बहुत उत्साहित है। फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस समय झांग जिंजू का चेहरा सम्मान से भरा है। उस समय तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। जियान फेना थोड़ा मुस्कुराया। इस समय थोड़े उदास कमरे में जू चुवानझेन का चेहरा उदास था अपने सामने दो आदमियों को देखकर। उनमें से एक दुबला पतला आदमी था जिसका चेहरा शर्म से डूबा हुआ था और दूसरा छोटा भी इस समय खून से लथपथ सरचर पर पड़ा हुआ था। ये दो लोग डोंगियन लोग थे जो पहले जियान फेना को परेशान करने गए थे। ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। mittelenovel.com ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 435। सुंदर कमरे का वातावरण अत्यंत नीरस है। जू चुवान का चेहरा और अधिक उदास होता जा रहा है। दो डोंगियन लोगों ने वातावरण में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। हे जू चुवान ने अचानक क्या किया? हटा लेना, बस एक टेकअवे। वास्तव में आप ऐसे ही बने हैं महोदय। ये हमारी अक्षमता नहीं है, वह दूसरे पक्ष की अक्षमता है। पतला आदमी, जल्दी से समझाओ। पपत, अपनी अक्षमता का बहाना मत बनाओ। जू चुवान अचानक चिल्ला उठी। दो डोंगियन लोग तुरंत सदमे से कांपने लगे। 7वें स्तर का एक गरिमा में पावर हाउस पीटा जाना शर्मनाक है। अब ये वास्तव में बकवास है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिजेरियन ऑपरेशन खुद को मार डालती। हाँ, दो डोंगियन लोग सिकारा की तरह कांप उठे। जू चुवान ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपना स्वर शांत कर लिया। आइए इसके बारे में बात करें, क्या बकवास चल रही है? हाँ, हमारे जाने के बाद जियान फेना नाम के व्यक्ति ने देखा कि थी खराब थी और उसने तुरंत घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। नीत रूप से हमारे गौरवता दादों लोग दया के लिए विलाप करने वाले एक आवारा कुसे शदा नहीं होंगे। दुबला पतला आदमी गंभीर चेहरा बनाकर बोला। ऐसा लगता है मानो वे सच कह रहे हो। जू चुवान अभी पहले से ही काफी गुस्से में थी। यदि आप कहते हैं कि आप दोनों को दूसरे पक्ष सीधे दूसरा दिया गया है तो उचित लेपरोटमी से बच नहीं पाएंगे। इतना बोलते ही बोने की आंखें चमक उठी। मिस्टर जिजू, आप बहुत स्मार्ट हैं। ये झूठ है? नहीं, ये पूर्ण है। जी मान, अयाको ने जल्दी से शादी कर ली। हमने उसे फूटा कर रोते देखा और उसकी ताकत खराब नहीं है। मूल रूप से हम उसे एक छोटे भाई के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से ये बच चुपके से हमला करेगा। यमदा, खूबसूरती से संपादित। जिजू बहुत खुश लग रहा है। इसका कारण यह है कि अगर यह बच्चे भी जाए तो भी हम बच सकते हैं। हालांकि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने वास्तव में हमें घेरने के लिए छा के एक समूह को संगठित किया है। हमें डर है कि चीजें गलत हो जाएंगी और हम छा के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इससे उसे इसका फायदा उठाने का मौका मिल गया। महोदय, ये हुआ था, हम लापरवाह थे। जिजू और यामादा ने जू चुवान को दुख और आशा से देखा। जब जू चुवान ने ये सुना तो भौहें चढ़ गईं। तुम्हारा मतलब है उसकी ताकत ठीक है? हाँ, वह भी 7वें स्तर का है। स्तर 7। जू चुवान की आंखों का कोना उछल पड़ा। हाँ, हालांकि अगर यह उसका गुप्त हमला नहीं होता तो यह नीत रूप से हमारा प्रति नहीं होता। होसोको और यामादा ने जल्दी से कहा। हालांकि जू चुवान थोड़ा घबरा गया। नहीं, भले ही वह आपका प्रति न हो, फिर भी वह 7वें स्तर पर मास्टर है। आखिरकार लॉस एंजल्स में इस तरह की ताकत वाले बहुत कम लोग हैं। जू चुवान विचारमग्न दिखे। ये काम मुझे लू झेंगलोग ने दिया था। क्या वह जानता है कि तुम अतव में हो? तो जानबूझकर मुझे जियान फेना की परेशानी का पता लगाने के लिए किसी की व्यक्त करने दीजिए। क्या ये संभव नहीं है? लू झेंगलोग के बगल में आम लोगों का एक समूह है। लेवल 5 से ऊपर कोई नहीं है। हमें ढूंढ पाना बिल्कुल अभी असंभव है। जिजू आश्चर्यचकित लग रहा था। नहीं, ये बुरा आदमी कई वर्षों से नदियों और झीलों में है और मैं अब तक उसके विचारों का अनुमान नहीं लगा सकता। अगर उसने आपके अतव का पता लगा लिया है और जियान फेना के हाथों आपसे छुटकारा पाना चाहता है तो यह संभव नहीं है। जू चुवान का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। तो वह हमारी ताकत को कम आंक सकता है। सर, क्या हमें लू झेंगलोग को मार देना चाहिए? हाँ, वैसे भी अब आप उसके चारों ओर हैं। बस उसे मार डालो। लॉस एंजल्स में भूमिगत दुनिया पूरी तरह से तुम्हारी होगी। होसोको और यामादा उत्साहित है। दो बेवकूफा, जू चुवान ने क्या किया? हालांकि लू झेंगलोग के चारों ओर मेरे लोग हैं। तू कांग, वू यू और नीयू गे लॉस एंजल्स में भूमिगत ऊर्जा के आधे हिस्से को नियंत्रित करते हैं। हालांकि मैं अब लॉस एंजल्स में नंबर 2 हूँ, लेकिन मैं लू झेंगलोग की प्रति पर भरोसा करता हूँ। मेरी योग्यताएं अभी भी बहुत कम है। यदि आप मेरी प्रति के साथ लू झेंगलोग को मार देते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल अभी नहीं दबा सकते हैं और परिणाम और भी अधिक कष्टकारी होंगे। अब मैं जो करना चाहता हूँ वह लू झेंगलोग के माध्यम से उन सभी लोगों को चरण दर चरण बदलना है। लॉस एंजल्स की पूरी भूमिगत दुनिया ही परिवार है। खांसी, यह मैं ही हूँ जिसकी मुझे वास्तव में आवश्यकता है। जू चुवान ने उदास भाव से कहा। तो फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? जिजू और यामादा ने जू चुवान को असमंजस की दृष्टि से देखा। भले ही लू झेंगलोग ने तुम्हें खोजा हो या नहीं, जब से उसने मुझसे जियान फेना को मारने के लिए कहा, यह मेरे दिल को छू गया। वैसे भी जियान फेना और तू कांग के रिश्ते के अनुसार मैं देर सवेरे इस वजह से छुटकारा पालूंगा। तुम वापस जाओ और पहले अपनी चोटें ठीक करो। अगली बार आपको जियान फेना का सिर लेना होगा। नमस्ते। होसोको और यामादा ने जोर से सिर हिलाया। जैसे ही दोनों चले गए, जू चुवान ने भौहें चढ़ा दी। जियान फेना, ये बहुत अजीब है। आधे साल से अधिक पहले ये कहा गया था कि वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति था।
वह इतना तेज कैसे हो सकता है? जियांग फैना ने प्रशंसकों के एक समूह की प्रशंसा में मेलोडी मीडिया छोड़ दिया। उसके बाद वह ब्लू ईगल में लौटने के लिए तैयार था। हालांकि इसी समय उसका मोबाइल फोन अचानक बज उठा। जैसे ही जियांग फैना ने फोन का जवाब दिया, जी जिंग की उत्साहित आवाज गूंज उठी। भाई फैना, मुझे उस कॉल लौट का तो मिल गया। मेरा इंतजार करना, जल्दी आ रहा है। ठीक है फैना भाई, मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ, तकनीक के बारे में सोच रहा हूँ। जियांग फैना ने फोन रख दिया और तुरंत अपने पैरों पर लात मारी। बहुत खूब, बाइक तेज रफ्तार से चल रही है। जल्द ही ये डुओ यांग टेक्नोलॉजी पर आ गया। इस समय जी जिंग उत्साह से नीचे घूम रही है। जियांग फैना को आते देख उसने तुरंत उसका स्वागत किया। भाई फैना, आपको क्या मिला? आप मेरे साथ आओ। जैसा कि जी जिंग ने कहा, वह जियांग फैना को सीधे दूसरी मंजिल पर एकल में ले गया। फिर अपना कंप्यूटर चालू करें। भाई फैना, वे 2 कॉल रिकॉर्ड एक ही नंबर से हैं। इसके अलावा सभी लॉस एंजल्स से हैं। जी जिंग उत्साहित लग रही थी। लॉस एंजल्स, जियांग फैना ने भौहें चढ़ा दी। इससे भी अधिक मुझे गणनाओं की एक खला के माध्यम से उस संख्या का मिला। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते, वह आईपी पता कहाँ है? जी जिंग ने कंप्यूटर पर क्लिक किया। फिर जियांग फैना पर कंप्यूटर चालू करें। अचानक जियांग फैना के सामने एक इमारत का एक मॉडल दिखाई दिया और इमारत के एक खास कमरे को लाल रंग से रंग दिया गया है। हालांकि जब उसने इस इमारत को देखा तो जियांग फैना दंग रह गया। वह आश्चर्यजनक है। चेंग यू बीगा, जहां तक लाल रंग वाले कमरे की बात है, ये क्यू मिंगयू का कलह है। जियांग फैना ने गहरी सांस छोड़ी। दिलचस्प, क्यू मिंगयू खुद को मारने के लिए किसी हत्यारे को कभी नहीं खरीदेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने हत्यारे को काम पर रखा था, वह इमारत के अंदर का ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि चेंग यू बीगा के अंदर कोई है जो उसके खिलाफ होना चाहता है? और इसी तरह जियांग फैना की आंखें अचानक चमक उठी। हो सकता है कि यह चेंग यू बीगा का बिना हो, कोई अन्य व्यक्ति है जो ये कर सकता है। यह है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है? देखते हुए जियांग फैना के दिमाग में मौजूद सुरागों को एक साथ पिरोया जाना चाहिए। इस पल बूम, ऑफिस का दरवाजा अचानक लात मारकर खोला गया। अरे जी जिंग, मैं जानता हूं कि आप ईमानदार नहीं हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये स्पष्ट है कि आपके पास कोई योजना नहीं है। आज मैंने सचमुच इसे पकड़ लिया। चश्मे वाला और भयानक चेहरे वाला एक आदमी अंदर आया। उसके पीछे कुछ ससुर गार्ड भी चल रहे थे। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 436, मुझे ऐसे साहस से उकसाने की हिम्मत करो, झाओ लेई। जब जी जिंग ने इस व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा अचानक डूब गया। इस लड़के का नाम झाओ लेई है। मैं अपने से 2 साल बाद कंपनी में आया। जब मैं पहली बार आया तो मुझे लगभग कुछ भी नहीं पता था। यह मैं ही हूँ जिसने उसे डिजाइन करना सिखाया। दूग्या से झाओ ली अपना दिल धूम्रपान करना चाहता है। एन बदला लेगा। न केवल उन्होंने अपनी तकनीकी उपलियां चुरा ली, वे विभाग के प्रमुख बनने में भी सफल रहे। बाद में जब मेरे साथ दुर्घटना हुई तो मैं स्वयं संकट में पड़ गया। कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रति न करें और स्वयं को कंपनी से बाहर न निकाले। इस बार गलती की भरपाई के लिए मैंने विशेष रूप से कंपनी के बॉस वू लेई से माफी मांगने के लिए संपर्क किया। उनकी कई वक्त की कड़ी मेहनत के लिए वू लेई ने उन्हें एक मौका देने का वादा किया। हालांकि कुछ दिन पहले ये देखकर कि उसने जो गेम कोड लिखा था वह पूरा होने वाला था, झाओ लेई कमीने इसके बारे में फिर से सोच रहा था। मैं खुद को दूर भगाना चाहता हूं और अपनी ही उपलियों को फिर से अपना मान लेना चाहता हूं। अरे जी जिंग, आइए इसके बारे में बात करें। इस बार आपकी वापसी का उद्देश्य क्या है? झाओ लेई गहरे मुस्कुराए। उनकी राय में जी जिंग एक मूर्ख कांटा है जो केवल काम जानता है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए भले ही उसकी तकनीकी उपलियां स्वयं न हड़पी गई हो, उन्हें दूसरों के हाथों में पड़ना पड़ता है। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, तक का सस्ता अनगिया। मैंने कहा, मैं पिछली गलतियों को सुधारने के लिए वापस आया हूं। कंपनी के लिए गेम कोड को फिर से डिजाइन करें। हाँ, गेम का मूल डिजाइन करें। झाओ लेई ने क्या किया? फिर जियांग फैना की ओर इशारा किया। डिजाइन का मूल किस प्रकार का टेकअवे? मुझे मत बताओ कि तुम भूखे हो। दोपहर को चलो कैफेटेरिया में भोजन करें। चलो बात करते हैं। ये व्यक्ति कौन है ना, जो साथ ही तुम्हारे साथ चोरी करने आया था? बकवास मत करो, यह मेरा भाई फैना है। वह तुम्हारे जैसा बेशर्म नहीं होगा। जी जिंग गुस्से में लग रही थी। उनके दिल में जियांग फैना न केवल उनका उपकारक है, वह खुद को बचाने के लिए कार्यक्रम तारांकन भेजा गया एक रिद्धि है। वह दूसरों को जियांग फैना का अपमान करने की बिल्कुल अभी अनुमति नहीं देता है। हाँ, जी जिंग, विवाद मत करो। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि आप दोनों कंपनी के रहस्य चुराना चाहते हैं। झाओ लेई बुरी तरह मुस्कुराए और फिर अपने पीछे सुरगा की ओर देखा। आप कहते हैं ना, कई सुरगार चौंक गए। हालांकि उसी समय सिर हिलाए। हाँ, निशक झाओ सही है। हाँ, मैंने भी इसे देखा। जी जिंग, तुम सफेद आंखों वाले भेड़िए। मिस्टर वू आपके लिए बहुत है। आपने कंपनी को फिर से धोखा दिया। सौभाग्य से निशक झाओ को जल्दी पता चल गया, अन्यथा इस बार आपको फिर से सफल होना होगा। झाओ लेई को खुश करने के लिए कई सुरगा ने अपनी आंखें खोली और बकवास करते हुए बकवास करने लगे। आप लोग। जी जिंग हर तरफ कांप रही थी। जी जिंग, साथियों की खातिर इस बार तुम्हें जाने दो। मैं मिस्टर वू को अब और नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता है, यहाँ से चले जाओ। झाओ लेई विजयी होकर मुस्कुराए। हाँ, ये पहले जैसा ही है, ये बहुत आसान है। वह जी जिंग के व्यथित आंसुओं की कल्पना भी कर सकता था। जहां तक ये सवाल है कि क्या जी जिंग विरोध करेगा, ये कुछ चाट रहा है लेकिन इतना सक्षम नहीं है। अप्रत्याशित रूप से, झाओ लेई, तुम खलनायक, मैं तुमसे लड़ रहा हूँ। जी जिंग अचानक दहाड़ते हुए झाओ लेई की ओर दौड़ पड़े। झाओ लेई हैरान थे। जी जिंग, साहस कहाँ है? दरअसल उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करें। लेकिन यदि आप ऐसा करने का साहस करें तो क्या होगा? सिर्फ बकवास नहीं, लानत है। आपके चेहरे पर शर्म आ रही है। इसे मुझे दे दो, उसे जमकर मारो। झाओ लेई का चेहरा डूब गया और वह सीधे कई सुरगा पर चिल्लाया। चिंता मत करो निशक झाओ, हम उसे एक लुक दिखाएंगे। कई सुरगार अजीब तरह से हंसे और एक के बाद एक अपनी लाठियां निकाल ली। उनकी नजर में जी जिंग, जो इस समय आ रही है, आग से लड़ने वाले पतंगे की तरह है, यानी मौत की तलाश। ये देखकर कि जी जिंग झाओ लेई के विपरीत दिशा में जाने वाली थी और कई सुरगा ने अपनी लाठियां उठा ली। इस पल जी जिंग, इसे रोक। जियांग फैना की आवाज अचानक सुनाई दी। जी जिंग थोड़ा चौंका और अचानक रुक गया। लेकिन फैना भाई, इस बकवास ने मुझे बहुत बुरी तरह आहत किया। इससे पहले वो पर्यवेक्षक बन गया क्योंकि उसने मेरी एक तकनीकी उपल चुरा ली थी। यदि हाँ तो इसे भूल जाओ। आखिरकार मुझे उच्च स्तरीय बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि उसने वास्तव में अपने पद का फायदा उठाकर मेरे सबमिट की गई सभी तकनीकी रिपोर्ट को अपने नाम पर बदल लिया। इसके अलावा मेरी दुर्घटना के बाद ये वह व्यक्ति था जिसने पैसे उधार लेने के नाम पर मेरे घर को धोखा दिया था। इसके अलावा वह, ठीक है, जियांग फैना ने सिर हिलाया। इस तरह के खलनायक के साथ इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि यहाँ आपका स्वागत नहीं है तो मेरे साथ चलिए। क्या? जी जिंग आश्चर्यचकित दिखी। मैं झाओ लेई से बदला भी नहीं ले सकता। आपका मतलब है मैं आपका अनुसरण कर सकता हूँ? ठीक है। जियांग फैना थोड़ा मुस्कुराया। इससे पहले उन्होंने जी जिंग को एहसान चुकाने के लिए वापस आने के लिए कहा था, लेकिन जी जिंग के अर्थ के अनुसार उन्होंने इस कंपनी के लिए काफी कुछ किया है। अब जब रिश्ता स्पष्ट हो गया है तो मैं स्वाभाविक रूप से जी जिंग को दूर ले जाऊंगा। जहां तक झाओ लेई का सवाल है, इतना छोटा व्यक्ति जियांग फैना ने उससे निपटने की जहमत भी नहीं उठाई। मुझे कचरा साफ करने का काम अपने छोटे भाई पर छोड़ देना चाहिए और कोई चेंग ये काम करेगा। ठीक है, मैं अब निकल रहा हूँ। जी जिंग हंसी। बात बस इतनी है कि दोनों जाने वाले हैं। झाओ लेई ने अचानक अपनी आंखें घुमाई और जियांग फैना को सीधे ब्लॉक कर दिया।
लड़के, जैसा तुम कहो वैसा आओ, जैसा तुम कहो वैसा जाओ। तुम क्या सोचते हो, हम इस बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं? जियान फैना ने स्पष्ट रूप से पूछा। बहुत नहीं, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे शरीर की तलाशी लेनी होगी। हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन की कंपनियां यदि आप कोई डेटा छीन लेते हैं तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा होगा। झाओ लेई मुस्कुराए, साथ ही शांतिपूर्वक अपने हाथ में मौजूद यूएसबी फ्लैश ड्राइव को एक सुरगार्ड को सौंप दिया। इस यूडिस्क में कंपनी के एक खास गेम का कोर डेटा होता है। यह मूल रूप से उसके पहले से तैयार किया गया था और जी जिनको दोष देना चाहता था। सुरगार्ड ने चुपके से यूडिस्क ले ली और तुरंत जियान फैना को देखा। लड़के, खड़े रहो, मैं खोजने जा रहा हूँ। तुम हरामियों। जी जिंग गुस्से में थी। हालांकि जियान फैना ने सीधे जी जिंग पर अपना हाथ लहराया। फिर मुस्कुराते हुए झाओ लेई की ओर देखा। क्या आप खोज रहे हैं? कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं अपनी प्रति के नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता हूँ? चूंकि यह तारांकन बनने के लिए बहुत उत्सुक है, आप उसे एक मौका दे सकते हैं। आप जो चाहे बना सकते हैं। झाओ लेई को केवल यही लगा कि वह जीत रहा है, उसे इसकी बिल्कुल अभी परवाह नहीं थी। यदि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, दो हाथ। जियान फैना का रंग अचानक निर्दयी हो गया। एक पल के लिए झाओ लेई को केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने जियान फैना अचानक नीले चेहरे वाले नुकीले दांत और उसके होठों पर खून के साथ एक भयानक राक्षस बन गया था। विशेष रूप से जियान फैना की आंखों का रूप, उसका भयंकर रंग लोगों को नरक में गिरने जैसा महसूस कराता है। क्या? झाओ लेई सीधे चिल्लाया, फिर 2 कदम पीछे हट गया। एक तारांकन जमीन पर गिर गया। निशक झाओ, तुम ठीक हो? क्या बात? निशक झाओ, आप क्यों गिरे? क्या ऐसा हो सकता है कि आप डरे हुए थे? बिल्कुल नहीं, वह बस उसकी ओर देखता रहा। एक नजर में इतनी बड़ी शह है। हालांकि इस टेकअवे के प्रदर्शन को देखकर मुझे हमेशा लगता है कि यह थोड़ा बुरा है। कई सुरगार ने फुसफुसाते हुए झाओ लेई को जल्दी से उठाया और जियान फैना झाओ लेई को देखकर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। इस साहस के साथ मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत। ये कहने के बाद जियान फैना घूम गया और चला गया। बंद करो। झाओ लेई अचानक दहाड़ उठे। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 437 ब्रदर फैना सही है। झाओ लेई को केवल अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। कितनी शर्म की बात है, मैं अभी बहुत डरा हुआ था। ओह नहीं, आपको वह जगह वापस ढूंढनी होगी, नहीं तो आपका मजाक बनेगा। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर तुमने कुछ चुराया है तो देखो मैं तुम्हारी खाल नहीं उतारूंगा। जैसा कि झाओ लेई ने कहा, उसने सुरगार्ड को आंख मारी। सुरकन ने मुस्कुराते हुए सीधे यूडिस्क का हाथ पकड़ा और उसे जियान फैना की जैकेट की जेब में डाल दिया। फिर यह क्या है? सुरकन ने उसका हाथ खींच लिया और चिल्लाया, हा, हो गया। झाओ लेई गर्व से हंसे। देखो यह क्या है? क्या? झाओ लेई के वाक्य का दूसरा भाग काम से छू लेकर घर जाने, अपनी पत्नी को दूसरों के साथ संबंध बनाते हुए देखने से भी अधिक चौंकाने वाला है। सिर्फ इसलिए कि सुरगार्ड के हाथ खाली है, बाल रहित। सुर भी हैरान। मैंने स्पष्ट रूप से यूडिस्क डाल दी, लेकिन ये गायब क्यों हो गई? नहीं, यह असंभव है। जैसा कि सुरगार्ड ने कहा, उसे जियान फैना की तलाश जारी रखनी होगी। लेकिन तड़क गया। अचानक चेहरे पर एक करारा तमाचा पड़ा। यह देखकर जियान फैना ने हाथ उठाया और चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह सुरगार्ड को दूर ले गया। जब सुरगार्ड हवा में था तो वह थोड़ी देर के लिए चिल्लाया और वह हिचकी के साथ बेहोश हो गया। उतरने के बाद उसके मुंह से 1 दर्जन से अधिक बड़े बड़े दांत निकले। आपको इसे छूने देना है तो आप अभी भी इसके आदी हैं, है ना? जियान फैना निराश दिखे और उन्होंने एक घूंट पी लिया। बाकी सभी स्तब्ध हैं। क्या ये वास्तव में एक टेकअवे है? ये तारांकन दंत चिकित्सक है ना? एक थप्पड़ से एक बड़े जिंदा इंसान का मुंह और दांत सब छीन गए। ये बहुत रह है। इस समय जियान फैना के चेहरे पर उदासी थी और उसने झाओ लेई की ओर देखा। निशक झाओ, चूंकि मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए मेरा स्वागत है। इंतजार, आप क्या करना चाहते हैं? जियान फैना को उदास नजर से अपनी ओर आते देख झाओ लेई के सिर पर पसीना आ रहा था। आप क्या कर रहे हो? बेशक, अपना दांव वापस पाओ। जियान फैना मुस्कुराया। उसे रोको। झाओ लेई कई सुरगार पर बुरी तरह चिल्लाया। कई सुरगार इस समय जियान फैना की भयानक हाथ की ताकत से उबर नहीं पाए हैं। हालांकि पर्यवेक्षक घातक था और कई सुरगार ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गए। लेकिन जियान फैना की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। जानलेवा, घुटने टेकना, थंप। सुरगार को केवल ठंड लग रही थी और उनके पैर अब नियंत्रण में नहीं थे। एक पल के लिए वे सभी अनजाने में घुटनों के बल बैठ गए। जी जिनकी आंखें चमक उठी, जैसी कि भाई फैना से अपे थी। एक शब्द, सबको घुटने टेकने दो। क्या ये प्रयात्मक वृत्त की ताकत है? बहुत आता। और झाओ लेई अवाक रह गया है। इस बार की पृष्ठभूमि किस तरह की है? लोग उसकी गति से कैसे घुटने टेक सकते हैं? धत्तेरी की, इस बार मुझे डर है कि मैंने एक महान व्यक्ति को नाराज कर दिया है। हाँ, ये सज्जन, मुझे डर है कि इस मामले में कोई गलतफहमी है। ठीक है, मैं टेबल लगाने के लिए कोई होटल क्यों नहीं ढूंढता और मैं आपके लिए माफी मांगूंगा। झाओ लेई के पैर कांपने लगे। सपाट मुस्कुराते हुए वह पीछे हट गए। अभी कैसी चीज हो तुम? मुझे भी एक टेबल दो। जियान फैना तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और अगले ही पल उसने झाओ लेई की गर्दन पर चुटकी काट ली। फिर वह मेज पर जोर से गिर पड़ा। बूम! झाओ लेई को कुचल दिया गया और उसने लगभग अपनी सांस नहीं खोई। यहाँ तक कि नक्सीर भी हिल गई। बचाओ, मदद करना! झाओ लेई बुरी तरह चिल्लाया। उन्हें अंदाजा था कि जियान फैना नीत रूप से मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन वास्तव में आपके अपने 2 हाथ हैं। मैं अभी भी इसे कह सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अस्वाय में हूँ। जियान फैना गंभीर रूप से मुस्कुराया और अचानक झाओ लेई को मारा जो डेस्क पर लेटा हुआ था। बूम! झाओ लेई को केवल यह महसूस हुआ कि उसका बड़ा चेहरा एक टन स्टील की सिल्ली से टूट गया था। नाक का पुल एक पल में टूट गया और बड़े बड़े दांत बेतहाशा बाहर निकल आए। आंखें भी बाहर निकली हुई हैं। बस कराहने की ताकत बची है। जमीन पर घुटनों के बल बैठे कई सुरगार सीधे तौर पर भयभीत हो गए। हर तरफ हिल रहा है। लगभग पेशाब नहीं किया। बहुत हिंसक, ये बहुत खूनी है। क्या ये लोगों को पीट कर मार डालेगा? जी जिंग, ये दांव आपकी वजह से लगा है। अब मैं शर्त आप पर छोड़ता हूँ। जियान फैना ने जी जिंग की ओर इशारा किया। यहाँ आओ, उसके हाथ खुजाओ। क्या? जी जिंग स्तब्ध रह गया। प्रशंसक, भाई प्रशंसक, सचमुच? क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो? अगर नहीं, जियान फैना गंभीर लग रहा है। जी जिंग, याद रखें, ये दुनिया सरल और रह है। आप जो कुछ अभी चाहते हैं उसका अभ्यास करने से लोग केवल यही सोचेंगे कि आप एक बदमाश हैं। आपकी दयालुता न केवल उनकी अंतरात्मा को जगाने में विफल रहती है, तो उन्हें और भी बदतर बना देती है। तो जो लोग आपको उकसाने की हिम्मत करते हैं, आपको उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज वह दिन है जब आप फिर से शुरुआत करेंगे और इस छोटे आदमी के हाथ आपके लिए मेरा उपहार है। जियान फैना ने सीधे एक डंडा उठाया और उसे जी जिंग पर फेंक दिया। इसे करें। जी जिंग ने एक हाथ में डंडा लिया, तभी महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फैना भाई सही कह रहे हैं। यह मेरे कारण ही है कि झाओ लेई, जियालू और डोंग डाबाओ जैसे लोग अपनी निरंतर सहनशीलता के कारण खुद को और भी अधिक गंभीर रूप से अपमानित करेंगे। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, यदि आप अपना सम्मान करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिकार करना होगा। लेकिन वह आखिरकार हाथों की एक जोड़ी है। ये हाथ चले गए। झाओ लेई के बाद मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए जी जिंग अचानक झिझकी और अनजाने में जियान फैना की ओर देखा। हालांकि जब उसने इसे देखा तो उसका दिल तंग हो गया। मैंने देखा कि जियान फैना की आंखों में मुझे नहीं पता कि कब निराशा का संकेत था और झाओ लेई की अपनी आंखों में नजर हालांकि याचना से भरी थी, लेकिन उन आंखों में गहराई से ये स्पष्ट था, उपहास के संकेत के साथ।
अवमानना का एक निशान, पुकारना। जी जिंग ने धीरे से घुटन भरी सांस छोड़ी। भाई फैना, मैं समझता हूँ। इस समय जी जिंग के शरीर ने अचानक हिलना बंद कर दिया और उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने डंडा उठाया और झाओ लेई की ओर बढ़ा। फिर बिना कुछ कहे उसने झाओ लेई की बांह पर एक भारी छड़ी से प्रहार किया। रुको रुको रुको, झाओ लेई घबरा गए। जी जिंग सिर्फ को चाट रहा है। वह बकवास है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि उसने उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। दरार, अचानक हड्डियों के टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। झाओ लेई की बाईं बांह का तिबिया सीधे 90 डिग्री हो गया है। अगले ही पल क्या झाओ लेई को दर्द होता है? वह बुरी तरह चिल्लाता है। पूरा शरीर एक मरते हुए कीड़े की तरह है जो बुरी तरह से मरो रहा है। यह अफसोस की बात है कि जियान फैना के बड़े हाथ लोहे के खुरों की तरह हैं, जो उसके शरीर पर मजबूती से दबे हुए हैं। चाहे वह कितना भी मोड़ ले, वह मुक्त नहीं हो सकता। हर कोई स्तब्ध था। जी जिंग ने वास्तव में ऐसा किया। इसके अलावा इतना हाथ चला गया। मुझे यह है कि उसने वास्तव में अपना चेहरा बदले बिना ही इसका भुगतान कर दिया। हर कोई सदमे से काम उठा। हालांकि उनके आतंक का उद्देश्य जी जिंग नहीं, वह जियान फैना था। केवल 2 शब्दों के साथ उसने वास्तव में जी जिंग, एक को चाटने वाला और एक काय को एक ठंडे खून वाले कसाई में बदल दिया। ये टेकअवे कौन है? अत्यधिक भयानक, इतना खराब भी नहीं। अगला एक और। जियान फैन जी जिंग को देखकर मुस्कुराया और अंततः उसकी आंखों में सराहना का एक संकेत दिखाई दिया। हाँ, आदि आदि। झाओ लेई बुरी तरह चिल्लाया। जी जिंग, कृपया नहीं, मैं गलत था। मैं सचमुच गलत था। अब मेरी हिम्मत नहीं है। झाओ लेई पहले से ही डरा हुआ था और उसने अपनी पैंट पूरी तरह से पेशाब कर दी थी। अब वह बहुत पछता रहा है। जी जिंग को ताने मारने का प्रताप, इससे भी अधिक प्रताप नाराज जियान फैना। दूर से झाओ लेई, आज भाई फैना ने जो कहा उसने मुझे पूरी तरह से जगा दिया। मुझे आपकी बकवास के लिए आपकी माफी की जरूरत नहीं है। जी जिंग ने धार लगाई और अचानक अपना डंडा उठा लिया। इस पल रुकना। जी जिंग, क्या तुम पागल हो? दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटलेनोबल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 438 मर टेकअवे का अनुसरण करता है। जैसे ही आवाज आई, मैंने देखा कि लगभग 40 साल का एक आदमी अचानक दरवाजे पर आया। यह आदमी लंबा नहीं है, लेकिन वह नेक दिखता है। उसके पीछे पीछे सर पुरुषों का एक समूह चल रहा था। ये बिल्कुल वही बॉस है जो तकनीक के बारे में सोचता है, वुलेई। उसके पीछे कंपनी के अधिकारियों का एक समूह है जो विकी के बारे में सोचना चाहता है। इससे पहले उनकी ऊपर एक बैठक हुई थी। झाओ लेई की चीखें सुनकर वे सभी नीचे भाग गए। हालांकि जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो हर कोई हैरान रह गया। जी जिंग ने वास्तव में झाओ लेई का हाथ छीन लिया। इस बमे साहस कहाँ है? और वू लेई को देखकर झाओ लेई को अचानक उड़क दिखाई देने लगा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत प्रसन्न थी। उद्धरण चिन्ह। वू, मिस्टर वू, मदद करना, मेरी सहायता करो। मैं जी जिंग पीट पीट कर मार डाला जाऊंगा। झाओ लेई बुरी तरह चिल्लाया। जी जिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आप सुरगाट, क्या आप सूखा खाना खाते हैं? तुम उसे जल्दी क्यों नहीं खींच लेते? वू लेई चिल्लाया। सुरगा का एक समूह कांपता हुआ अचानक उठ खड़ा हुआ। हालांकि उन्होंने जियान फैना के पास जाने की बिल्कुल अभी हिम्मत नहीं की। और जी जिंग ने झिझकते हुए जियान फैना की ओर देखा। क्या हुआ? क्या ये लोग मूर्ख हैं? अपने आप की मत सुनो, देखो कि टेकअवे क्या कर रहा है। वो टेकअवे आपने जल्दी से झाओ लेई को जाने दिया। सबकी निगाहें देखकर वू लेई ने जियान फैना पर ध्यान के तकिया और तुरंत जियान फैना पर चिल्लाया। बात सिर्फ इतनी है कि जियान फैना उसे बिल्कुल नहीं मारता। इसके बजाय वह जी जिंग की ओर देखकर मुस्कुराया। चिंता मत करो, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। हाँ, जी जिंग ने अचानक फिर से अपना डंडा उठाया। ये देखकर कि जी जिंग फिर से ऐसा करने वाला था, झाओ लेई पूरी तरह से चौंक गया। बुरी तरह चीखना, मदद करना, मदद करना। जी जिंग, मैं तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। वो लेई चौंक गया। लेकिन दरार, वाह टिल्डर टिल्डर टिल्डर। झाओ लेई ने अचानक जोर से चीख निकाली जो कान के पमे छेद कर गई। फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और सीधे बेहोश हो गया। चल दर, जियान फैना ने अपना हाथ छोड़ा, जी जिंग को लिया और जाने ही वाला था। रुकना, तुम दोनों हत्यारे। लोगों के एक समूह को देखकर वू लेई ने जियान फैना को रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। तुमने मेरे सबसे कर्मचारी को मार डाला, इतनी आसानी से छोड़ने के बारे में मत सोचो। मैं वू लेई उस हत्यारे को कभी नहीं जाने दूंगा जिसने मेरे कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया है। वू लेई ध और ध है। अधीन का एक समूह ये देखकर द्रवित हो गया। वो सचमुच एक इंसान है। अभी तड़क गया। जियान फैना ने वू लेई की ओर देखा भी नहीं और चेहरे पर तमाचा जड़कर उसे बाहर निकाल दिया। आउच! वू लेई चिल्लाया और सीधे दीवार से टकराया। सिर फोड़ दिया। हर कोई स्तब्ध था। क्या ये टेकअवे एक विशेष राक्षस राजा है? ऐसे इंसान के लिए आप ये कर सकते हैं? बस मानवता को खत्म कर दो, अंधा मूर्ख। झाओ लेई आपका सबसे कर्मचारी है तो जी जिंग क्या है? जियान फैना ने क्या किया? जी जिंग एक गैंगस्टर है जिसने कंपनी को धोखा दिया है। वू लेई बमूला खड़े हुए और बिना किसी डर के जियान फैना की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह। वो एक पल में जी जिंग का चेहरा मौत के समान धूसर हो गया था। हा। जियान फैना अचानक हंस पड़ा। वू लेई, तुम सचमुच निराश हो। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ, आप इतने मूर्ख हैं। कंपनी को रंगीन तरीके से चलाने में सक्षम होना वास्तव में तारांकन है। आपने क्या कहा? वू लेई गुस्से में था। अपने कर्मचारियों से पूछो, आपके मुंह में छिपे डरपोक तारांकन ने आपकी कंपनी में कितना योगदान दिया? और आपके सबसे कर्मचारी ने क्या किया? जियान फैना ने मजाक किया। आपका क्या मतलब है? वू लेई स्तब्ध रह गया। जी जिंग, क्या बकवास चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। वू, झाओ लेई के प्रस्ताव और तकनीकी रिपोर्ट वास्तव में मेरे परिणाम है। क्या? वू लेई स्तब्ध रह गया। तभी अचानक कर्मचारियों के एक समूह पर नजर पड़ी। बात सिर्फ इतनी है कि हर किसी ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। एक पल में वू लेई पूरी तरह से समझ गया। जी जिंग, मैं वू लेई पूरी तरह कांप उठी। अप्रत्याशित रूप से जिस व्यक्ति को मैंने हमेशा हेयरद्री से देखा है, वह कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति है। जी जिंग, मैं गलत था। रहना, मैं तुम्हें सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत कर दूंगा और वेतन तथा तनख्वाह दोगुनी कर दूंगा। क्या? हर कोई स्तब्ध था। ये वेतन उपरापति से बिल्कुल अधिक है। अभी उद्धरण चिन्ह। वू, मैंने इसे इरादों से स्वीकार किया, लेकिन भाई फैना मुझे उसके साथ घुलने मिलने देने पर सहमत हो गए हैं। भाई फैना, ये टेकअवे। वू लेई हक्का बक्का लग रहा था। आप एक मर हैं। आप डिलीवरी स्टाफ के साथ क्या कर सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। भले ही मैं भाई फैना के साथ खाना पहुंचाऊं, मैं तैयार हूं। जी जिंग थोड़ा मुस्कुराया। हर कोई हैरान था। अविश्वसनीय। जियान फैना को देखो, ये कौन है? इतना बड़ा आकर्षण कैसे हो गया? चलो चले। जी जिंग, हाँ फैना भाई। जी जिंग ने वू लेई पर अपना हाथ लहराया, मुड़ा और चला गया। जब दोनों इमारत से बाहर निकले तो जी जिंग ने तुरंत उत्साह से जियान फैना की ओर देखा। भाई फैना, आप मुझसे आगे क्या करवाना चाहते हैं? क्या आप खाना पहुंचाते हैं? मूर्ख, आप जैसी प्रतिभावान व्यक्ति मुझे खाना पहुंचाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जियान फैना हंसे। अंकल झोंक के चिकन सूप हेड ऑफिस में जाओ, बाय जिया को ढूंढो और उससे कहो कि मैं तुम्हें जाने देता हूं। अंकल झोंक का चिकन सूप। वह इस समय इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय पैसिफिक इन चिकन सूप से अंकल झोंक का चिकन सूप। जी जिंग हैरान थी। अंकल झोंक का चिकन सूप केवल 1 महीने से अधिक समय से बड़ा है, लेकिन अब ये सबसे लोकप्रिय सूप की दुकान है। टिकटॉक को आईशॉप विशी, यहाँ तक कि वीवो, विभिन्न समाचार प्लेटफॉर्म, लगभग हर जगह उनकी खबरें हैं। कई इंटरनेट सेलिब्रिटीज को सुबह में 1 कप चिकन सूप अवश्य पीना चाहिए। और उनके स्टोर की विस्तार गति और भी अधिक चमत्कारी है। हर दिन 3 स्टोर का विस्तार हो रहा है, लेकिन फिर भी दैनिक चिकन सूप की आपूर्ति अभी भी कम है। जू के होटल और सुपरमार्केट को छोड़कर लॉस एंजल्स में अब सबसे लाभदायक खला उगा अंकल झोंक का चिकन सूप है।
ये कहना कोई अतिशय नहीं है कि मैं गिकी की वर्तमान ताकत के बारे में अधिक सोचता हूँ, शायद अंकल झोंक के चिकन सूप से बेहतर, लेकिन संभावनाओं की तुलना में अधिक सोचना बकवास का ढेर है। मुख्य बात यह है कि अंकल झोंक के चिकन सूप के उत्पाद केवल सूप और चिकन है और बाकी नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ तक कि जू परिवार के उगा ने भी सुपरमार्ट और अन्य उगों में हक बढ़ाने के साधन के रूप में इसका जोरदार समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट ने उनके साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है। इन दो समर्थकों के साथ अंकल झोंक के चिकन सूप ने पैसा कमाने की गति से लोगों को इल्लू बना दिया, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हाँ, लेकिन फैन ना भाई, अगर मैं वहां जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्य वीर्य अधिकारी बने क्या? जी जिंग ने अपना मुंह पूरा खोला। मुझे बस संदेह है कि मेरे कानों में कुछ गड़बड़ है। प्रशंसक भाई प्रशंसक, हालांकि मैं मिंग कर रहा हूँ, फिर भी मैं आश्वस्त हूँ। मैं वीर्य मामलों में थोड़ा आश्वस्त हूँ, लेकिन ऐसे ही आगे बढ़, क्या ये बहुत आपका है? ओह, ये सही है, मैं पहले बाइजिया को बुलाऊंगा। जियान फैना ने अपना मोबाइल फोन निकाला। नहीं फैना भाई, मेरा मतलब है, यद्यपि आप एक कार्यक्रमरत हैं, आप केवल एक टेकअवे हैं। बाइजिया अब लॉस एंजल्स में सबसे हॉट बिजनेस स्टार है। बस हम दोनों दूसरों की तुलना में मूल रूप से दो गांठ हैं। इससे पहले कि जी जिंग ने अपने विचार समाप्त किए, जियान फैना ने पहले ही फोन पत कर लिया था। बाइजिया, भाई फैना, आपका आदेश क्या है? विपरीत दिशा में बाइजिया की सम्मानजनक आवाज सीधे सुनाई दी और जी जिंग अवाक रह गया है। भाई फैना आदि, जाहिर तौर पर यह छोटे भाई की ओर से बड़े भाई के लिए कहे गए सम्मानजनक शब्द है। बिजनेस जीनियस बाइजिया वास्तव में फैना का छोटा भाई है। दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे की तरह कृपया इसे एकत्र करें। मिटेलेनोवल.com दुनिया से ईश्वर स्तरीय टेकअवे का साहित्य अद्यतन करने के लिए सबसे तेज है। अध्याय 439 पितृस के पास वास्तव में कोई योजना नहीं है। जी जिंग घाटे में है। उसे हमेशा लगता था कि वह जियान फैना का पहला भाई है। अप्रत्याशित रूप से फैना का छोटा भाई वास्तव में बाइजिया के स्तर पर है। मैंने स्टो के लिए एक वीए निदेशक को काम पर रखा है। मेरा अपना व्यक्ति मैं थोड़ी देर में उसे जाने दूंगा। हाँ, जियान फैना ने फोन रख दिया और जी जिंग की ओर देखा। ठीक है, पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। अब मुख्य वीर्य अधिकारी बने। जी जिंग सुस्त लग रही थी, हालांकि उसने तुरंत जियान फैना की ओर दृढ़ता से देखा। भाई फैना, चिंता मत करो, मैं नितर रूप से इसे ऐसे करूंगा। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। जियान फैना थोड़ा मुस्कुराया। जी जिंग को अलविदा कहते हुए जियान फैना तुरंत सीधे चेंग्यू बीगा चला गया। अभी अभी झाओ लेई के कमीने ने मेरे विचारों को बाधित किया था। अब मैं ये देखने के लिए क्यू मिंग्यू के पास जाता हूँ कि क्या मैं फिर से कुछ सोच सकता हूँ। जल्द ही जियान फैना चेंग्यू बीगा में आ गया। इस समय इमारत में नीचे कौन सी गतिविधियां चल रही हैं? लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जियान फैना को देखकर नीचे के सुरगार तुरंत सामूहिक रूप से सावधान हो गए। हेलो फैना भाई, आवाज बहुत गगनभेदी है। भीड़ स्तब्ध थी। जियान फैना को देखकर हतप्रभ रह गया। ये व्यक्ति कौन है? ले लेना, जाहिर तौर से पाद छोड़ना। क्या आपने सूट डिलीवरी मैनों के एक बड़े समूह को नमस्ते कहते देखा है? शायद हाँ, यह उनके लिए था। भीड़ खाली लग रही थी, लेकिन ये छोटा लड़का बहुत सुंदर है। हाँ, अगर मैं रात का खाना ऑर्डर करते समय इतने सुंदर छोटे भाई से मिलूं। हे, आप कौन सी अब बातें सोच रहे हैं? अपने टनभार से आप इस छोटे भाई की कमर तोड़ने से नहीं डरते? पाद छोड़ना, ये छोटा भाई एक नजर में कितना मजबूत है। शायद उसे ये बुरी मां पसंद है। पीछनाई भीड़ कुछ देर तक चिल्लाती रही। जियान फैना का मुंह हिल गया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उन्होंने सूट प्रमुख लेई यान पर तीखी नजर डाली। उसके बाद वह शर्मिंदगी में क्यू मिंग्यू के कले में गया। इस समय क्यू मिंग्यू ने अभी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और जब उसने जियान फैना को देखा तो वह तुरंत खुश हो गया। जियान फैना, अभी बात मत करो। जियान फैना ने क्यू मिंग्यू की ओर अपना हाथ लहराया और सीधे उसके कले की ओर देखा। जल्द ही जियान फैना अचानक कूद गया और सीधे झूमर से एक सिगरेट तारांकन के आकार के बारे में कुछ नीचे गिरा दिया। यह क्या है? क्यू मिंग्यू उत्सुक दिखे। कैमरा, जियान फैना धीरे से मुस्कुराया। चूंकि दूसरा पक्ष हत्यारे से संपर्क करने के लिए क्यू मिंग्यू के कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, यह स्पष्ट है कि उसे क्यू मिंग्यू की गतिविधियों की असमझ है और ऐसा करने के लिए सबसे आसान काम है कैमरा लगाना। कैमरा, मेरे कले में यह चीज कैसे है? क्यू मिंग्यू चौंक गई, फिर उसका चेहरा डूब गया। कोई मुझे देख रहा है? ठीक है, जियान फैना ने सिर हिलाया। फिर मुंह भर लोगों ने कैमरा तोड़ दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्यू मिंग्यू उत्सुक दिखे। मैंने किसी से हत्यारे का फोन जांचने के लिए कहा। इस पर 2 छिपे हुए कॉल रिकॉर्ड है। किन के माध्यम से मुझे पता चला कि ये दोनों कॉल आपके कल ऐसे की गई थी? क्या? क्यू मिंग्यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। जियान फैना, मैं आराम करो, मुझे पता है कि यह तुम नहीं हो और मैं ये भी जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने हत्यारे को काम पर रखा है वह तुम्हें मारना चाहता है। उसका कारण सिर्फ एक ही इरादा है। जियान फैना थर्ड स्वर में मुस्कुराया। आप कैसे जानते हैं? सरल, क्योंकि यह हत्यारा मूल लड़कियां मैं ही हूँ। क्यू मिंग्यू हौंफने लगा। इस कैमरे पर लगभग कोई धूल नहीं है, इसे हाल ही में लगाया जाना चाहिए था। आजकल आपके ऑफिस में कौन आ जा रहा है? जियान फैना ने तीखी आंखों से पूछा। ठीक है, मेरे सहायक के अलावा कंपनी के कई अधिकारी भी हैं। क्यू मिंग्यू की सुंदर भौहें थोड़ी जुदार हो गई। वैसे क्यू युवान पर्वत पहले भी यहाँ रहा है। कब? यान परिवार का दरवाजा नष्ट करने के अगले दिन उन्होंने मुझसे कंपनी में अपने साथ चलने के लिए भी कहा। वास्तव में जियान फैना का मुंह बंद हो गया। इस समय क्यू परिवार मनो महिला सचिव क्यू युवानशान के लिए एक कप कॉफी तैयार कर रही है। उन दोनों के सामने एक टीवी पर चित्र चल रहा है और सरना की साम बिल्कुल क्यू मिंग्यू के कले की है। क्यू मिंग्यू के कले में एक से अधिक कैमरे हैं। कुल थी, ऐसा लगता है कि हम बेनकाब हो सकते हैं। महिला सचिव मुस्कुराई। इस बस से निपटना सचमुच कठिन है। ऐसा लगता है कि हत्यारे का भाड़ा शायद आत्मपराजय है। क्यू युवानशान का चेहरा उदास है। ये हत्यारा वास्तव में उसके राह भाड़े पर लिया गया था। मूल रूप से उसने हत्यारे को जो आदेश दिया था वह सिर्फ रात के खाने के दिन जियान फैना को मारने के लिए था। यही कारण है कि जी जिंग को डार्क वेब पर ईमेल मिला। हालांकि जैसे ही उसने अपना मन बदला, उसने हत्यारे से फिर से संपर्क किया और हत्यारे को यह हत्या का दृश्य करने दिया। और क्यू मिंग्यू के काले के कंप्यूटर के माध्यम से वह महिला सचिव ही थी जिसने हत्यारे से संपर्क किया था। जहां तक क्यू युवान पर्वत के उष्य की बात है, ये क्यू मिंग्यू पर जियान फैना के विचारों का परीक्षण करना है। केवल यह निरीक्षण करके कि जियान फैना क्यू मिंग्यू के लिए कितना कुछ करने की हिम्मत करता है, उसकी अनुरूप योजना को लागू किया जा सकता है। जहां तक ये बात है कि क्या ये क्यू मिंग्यू या जियान फैना को मार देगा, क्यू युवानशान बिल्कुल अभी चिंतित नहीं है, क्योंकि वास्तव में महिला सचिव हमेशा जियान फैना के पास छिपी रहती है। उसकी क्षमता से गोलियों को रोकना आसान है। पहले भी यही हुआ था पूरा मामला। कुलदीप, आप आगे क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं करने देते? नहीं, अब मुझे बस ये संदेह है कि यान परिवार से कुछ उसका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। ये बहुत चीज का एकमात्र सुराग हो सकता है। इसके अलावा भले ही उन्हें